WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #1 अध्याय 1 लिन म्यू। लिन म्यू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और इस अजीब जगह को देखा। नई दुनिया में आ गए। कार्य आवश्यकताएं, एक भाग्य पुत्र का चयन करें और उसे इस दुनिया में सर्वोच्च बनने के लिए प्रशिक्षित करें और इस दुनिया में स्वर्ग का ताऊ बने। मिशन कठिनाई कम, मिशन पुरस्कार निम्न स्तरीय दुनिया की उत्पत्ति की एक प्रतिलिपि और खेती का स्तर एक स्तर बढ़ जाएगा। टिप्पणी, मिशन के दौरान मेजबान इस दुनिया के लिए स्वर्ग के एजेंट के रूप में कार्य करता है और इस दुनिया में सब कुछ नियंत्रित करता है। लिन म्यू के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। क्या यह एक अलग दुनिया है? चारों ओर के मजबूत माहौल को महसूस करते हुए लिन म्यू ने आश्चर्य से कहा। लिन म्यू मूल रूप से एक साधारण दुनिया में एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन एक दिन उसने गलती से इस स्वर्गीय दाव प्रबंधन प्रणाली को प्राप्त कर लिया। इसका उद्देश्य कुछ ऐसे संसारों के लिए स्वर्गीय दाव का चयन करना है जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं या स्वर्गीय दाव नष्ट हो गए हैं ताकि पुरस्कार प्राप्त किया जा सके। ये कैसी दुनिया है? यद्यपि कुछ अनुमान है, लिन म्यू अभी भी सिस्टम से पुष्टि करना चाहता है। ये दुनिया एक निम्न स्तरीय अभ्यास दुनिया है। अभ्यास प्रणाली समझ के पक्ष में है और इसकी सबसे बड़ी ताकत अभ्यासकर्ता की शरीर से बाहर की अवधि है। बाकी सब मेजबान को खुद ही तलाशना है। लिन म्यू कुछ देर के लिए अवाक रह गई और फिर उसने खुद से कहा कि ये दुनिया किस तरह की साधना प्रणाली है और खुद से कुछ और नहीं कहा, ये प्रणाली वास्तव में ठंडी है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस दुनिया में स्वर्ग का दाव हूं, चाहे मैं इस दुनिया में कितना भी लहराऊं, मुझे लहरों से मारे जाने का डर नहीं है। लिन म्यू ने अपने सिर के ऊपर आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, दुनिया का भगवान होने के नाते मुझे नहीं पता कि किस भाग्यशाली बच्चे को इतनी अच्छी किस्मत मिली है। कोई आ रहा है। लिन म्यू ने आगे देखा, वह इस दुनिया का स्वर्गीय दाव है, दुनिया में सब कुछ नियंत्रित करता है, इसलिए वह इसे स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता है। अभी उन्हें ये देखने मत दो। लिन म्यू नहीं चाहती थी कि उन लोगों को उसके अस्तित्व का पता चले। यूनिंग, तुम कमीने, जल्दी से यहाँ आओ और इस महिला के महत्वपूर्ण मामले में देरी करो, क्या तुम जिम्मेदार हो? लिन म्यू के पीछे से लोगों का एक समूह दिखाई दिया जिसमें पुरुष और महिलाएं थीं, लेकिन उन सभी में एक विशेषता थी, वही कि उनके कपड़े बहुत भव्य थे और उनकी आंखों में अहंकार का आभास था। जाहिर है कि वे सभी इस दुनिया में बड़े परिवारों के बच्चे थे। लेकिन उनमें से एक अलग था, उसने साधारण वर्दी पहन रखी थी और हाथ में एक सफेद घोड़ा थामे था। लेकिन किसी ने उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की झलक नहीं देखी। हाँ मिस, मैं अभी यहाँ आ रहा हूँ। प्रमुख महिला द्वारा गुस्से से फटकार सुनने के बाद यूनिंग भी वर्दी में एकमात्र लड़का था और तुरंत सफेद घोड़े का नेतृत्व करते हुए आगे की ओर दौड़ा। तुम बेकार हो, मैंने तुम्हें सिर्फ जुए को पकड़ने के लिए कहा था, तुम बहुत धीरे चलते हो और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा इंतजार करें, तुम्हारा क्या उपयोग है? महिला ने यूनिंग के हाथ से सफेद घोड़ा ले लिया और फिर यूनिंग की छाती पर लात मारी। पफ, यूनिंग जो 10 मीटर दूर उड़ गई थी ने तुरंत ही मुंह से खून थूक दिया। मैंने नहीं कहा, लिंगर तुम इस तरह का कचरा यहाँ क्यों लाए हो? ये हमारे समय की बर्बादी है। क्या होगा अगर कोई और पहले अमृत ले ले? ये सही है, इस तरह का कूड़ा जो साधना भी नहीं कर सकता, मैं इस युवा मास्टर को तोप के चारे के रूप में घृणा करता हूँ। अरे कितनी बर्बादी है, अगर मैंने चाकू से अपनी गर्दन पोंछ ली होती तो तुम जिंदा क्या कर रहे हो? अगर यह वह अमृत न होता जो इतना अजीब है कि इसे पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए विकलांग शिरा के साथ पैदा हुए व्यक्ति के सार और रक्त की आवश्यकता होती है, तो आपको लगता है कि मैं इस कचरे का ख्याल रखूंगा? लिंग ए नाम की महिला ने घृणा भरे भाव से यूनिंग की ओर देखा, जो 10 मीटर दूर खड़ी थी। यूनिंग जल्दी करो और यहाँ आओ, ये कहते हुए वह अपने आप आगे बढ़ गया। एक दिन मैं तुम्हें ये दोगुना करके लौटा दूंगा। जमीन पर गिरी यूनिंग ने सामने खड़े लोगों के समूह को घृणा से देखा। यूनिंग जल्दी करो और यहाँ आओ, शायद हमें अभी भी तुम्हारा इंतजार करना पड़े। हाँ, आज के अपमान का 10 गुना बदला चुकाना होगा। हालांकि उन लोगों ने यूनिंग की बातें नहीं सुनी, लेकिन लिन म्यू उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। तारांकन एक विशिष्ट नायक का जीवन संस्करण। लिन म्यू ने अंधेरे में सिर झुकाए आगे भागते हुए यूनिंग को देखा और आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी किसी ऐसे व्यक्ति को देख पाऊंगा जो कुछ हद तक नायक के जीवन जैसा है। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत अभी भी अच्छी है। अब जब उसे लक्ष्य मिल गया है तो लिन म्यू इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता है? उसकी ताकत से इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं पा सकता। लिंगर, क्या यह अमृत है? अंततः समूह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। सभी ने अपने सामने शेन यून के अमृत को देखा और उनकी आंखों में लालच की झलक थी। लेकिन नेता लिंग ए की पृष्ठभूमि के बारे में सोचने के बाद उसने अपने दिल में लालच को बलपूर्वक दबा दिया। ठीक है यूनिंग, जल्दी करो और मिस बेन को यहाँ लाओ। अमृत को देखने के बाद लिंगर की आंखों में उत्साह और भी तीव्र हो गया। जब तक यह अमृत पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब तक उसकी साधना का आधार निश्चित रूप से दूसरे स्तर तक बढ़ सकता है और वह अपनी पीढ़ी की पहली व्यक्ति भी बन सकती है। हाँ, यूनिंग की आंखों में घृणा की झलक थी। वह कई दिनों से इन लोगों के समूह के साथ था और जो जानकारी अनजाने में उनके मुंह से लीक हो गई थी, वह भी शायद जानता था कि वे क्या करना चाहते थे। मेरे सामने मौजूद अमृत को पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए इसे प्राकृतिक अपशिष्ट शिरा के रक्त द्वारा गर्भित किया जाना चाहिए। और इस दुनिया में कमजोर नसों के साथ पैदा हुए लोगों को ढूंढना इतना आसान नहीं है। कम से कम हर किसी के पास साधना के लिए थोड़ी सी प्रतिभा होती है। तो एक निश्चित दृष्टिकोण से नसों की जन्मजात बर्बादी अभी भी जीवन में एक बार होने वाली शारीरिक रचना है। यूनिंग, तुम बेकार हो। अगर तुम मरने से पहले इस महिला को थोड़ा सा समर्पित कर सको तो यह एक योग्य मृत्यु मानी जाएगी। लिंग ए ने यूनिंग को ऐसे देखा जैसे वह किसी मरती हुई चींटी को देख रही हो। इस नजर ने यूनिंग को बहुत असहज कर दिया, लेकिन वह अब इसे केवल सहन कर सकता था। भले ही वह विरोध करना चाहता था, उसके पास पूंजी नहीं थी। इन लोगों में से सबसे कमजोर उसे थप्पड़ मार सकता था। पफ, लिंगर की हथेली यूनिंग की छाती पर सटीक रूप से पड़ी। यूनिंग एक साधारण व्यक्ति था जो बिल्कुल भी साधना नहीं कर सकता था। वह लिंगर जैसे शक्तिशाली साधक के प्रहार को कैसे सहन कर सकता था? एक क्षण में ही मेरे हृदय का सार और रक्त अमृत पर गिर गया। जैसे ही अमृत यूनिंग के रक्त सार के संपर्क में आया, ये तुरंत रक्त लाल हो गया और दवा की गंध ने तुरंत इन लोगों को ताजा महसूस कराया। यूनिंग की कोई परवाह नहीं करता जिसकी आंखें और भी धुंधली होती जा रही हैं। हालांकि यूनिंग ने अपना अधिकांश खून खो दिया है। जब तक वह अपने खून की पूर्ति के लिए कोई गोली निकालता है तब तक उसे कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, लेकिन इतनी कीमती गोली को इस बर्बादी के लिए कौन निकालेगा? इसलिए यूनिंग केवल धीरे-धीरे मरने के लिए यहाँ इंतजार कर सकती है। मैं समझौता नहीं कर पाया हूँ। मैं वास्तव में समझौता नहीं कर पाया हूँ। मैंने साधना के मार्ग पर कदम नहीं रखा है। मैं वास्तव में इस तरह मरना नहीं चाहता। यूनिंग, जो बिना किसी का ध्यान दिए जमीन पर गिर गई थी, लाल आंखों से उन लोगों को घूर रही थी। मैं तुम्हें जाने देने की बजाय भूत बन जाना पसंद करूंगा। ठीक है, चलो, नहीं तो बाद में परेशानी होगी और शायद यहाँ कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं ध्यान देने लायक होंगी। ये देखकर कि अमृत पक चुका है, लिंग ए ने तुरंत उसे एक विशेष बोतल में रख दिया। तुरंत उनसे कहा, यूनिंग की ओर देखे बिना भी उनके लिए कचरा मरते ही मर जाता है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी, त्यानमाई, भगवान मेरी मदद करें, भगवान मेरी भी मदद करें। ये चीटियां वास्तव में अज्ञानी है। तान त्यानमाई को बर्बाद माना जाता है। अगर मेरे युग के पुराने लोग इसके बारे में जानते हैं तो वे शायद ताबूत से बाहर आ जाएंगे। जब लिंजर और उसका समूह तेजी से वहां से चला गया तो अचानक यूनिंग के ऊपर से काली धुंध छा गई। काली धुंध में मानव सिर मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ओह, मेरे युग में जैसे ही त्यानमाई बाहर आती थी, वे पुराने राक्षस तुरंत से मेरे परिवार के अधीन कर देते थे। लेकिन जब से दुनिया बदल गई है, चीटियों को अब त्यानमाई का पता भी नहीं है। लेकिन ये सस्ता है मेरे स्वामी। जब तक मैं इस त्यानमाई को जब्त कर लेता हूँ, 30 साल के भीतर मैं शिखर पर लौटने में सक्षम हो जाऊंगा। काली धुंध लगातार यूनिंग के ऊपर तैर रही थी, मानो वह सोच रहा हो कि आकाश की नस को पूरी तरह से कैसे जब्त किया जाए। भाड़ में जाओ, आओ और इस बच्चे को मुझसे छीन लो। लिन म्यू, जो अंधेरे में था, यूनिंग पर नजर रख रहा था। जब लिंग नाम की महिला ने यूनिंग को मार डाला तो उसका कोई इरादा नहीं था कि वह कोई कार्रवाई करे। आखिरकार संबंधित व्यक्ति के लिए इस तरह का बदला लेना ज्यादा दिलचस्प होगा। हालांकि यूनिंग के ऊपर से अचानक एक बुरे काले धुंध की उपस्थिति ने लिन म्यू को थोड़ा परेशान कर दिया। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7
रीड गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली रॉ इंग्लिश ट्रांसलेशन WTRLAB लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #2 अध्याय 2 यूनिंग। अरे ये लड़का मुझे पसंद है, तुम कमीने मेरे साथ किसी को पकड़ने जा रहे हो। इस बुरे काले धुंध को देखने के बाद जो उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा करने वाला लग रहा था जिसे वह ढूंढ रहा था, लिन यू अंततः अपना आकार दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा आप कौन हैं? काली धुंध में चेहरा चौंक गया। यहाँ आसपास लोग कैसे हो सकते हैं? उसे इसकी भनक तक कैसे नहीं लग सकी। हजारों वर्ष पूर्व एक अद्वितीय शक्ति के रूप में यद्यपि उनका पतन हो चुका है, तथापि अपनी वर्तमान आत्मिक शक्ति के साथ भी वे अभी किसी से कम नहीं है। हे आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि यह सीख किसकी है, लेकिन आपको बस ये जानने की जरूरत है कि जमीन पर जो बच्चा है वह व्यक्ति है जिसे मैं पसंद करता हूं, इसलिए आप उसे छू नहीं सकते। लिन यू जो इस दुनिया का अस्थायी देवता है, स्वाभाविक रूप से देख सकता है कि उसके सामने का काला कोहरा किस तरह का अस्तित्व है। हजारों साल पहले गिरे हुए एक शक्तिशाली आदमी की आत्मा। हालांकि अभी उसके पास अच्छी ताकत है, लेकिन वह अच्छाई केवल दूसरों के लिए है और यह अभी भी लिन यू के लिए उल्लेख करने लायक नहीं है। बेटा जब मैं दुनिया पर राज करता था तब तुम्हें नहीं पता था कि कहां खाना है और तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। अब तुम तुरंत मेरी आंखों से ओझल हो जाओ और मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, वरना। काली धुंध से भयावह शब्दों की ध्वनि फूट पड़ी। ये काली धुंध पक्की है। लिन यू निश्चित रूप से अपने समय का एक मजबूत आदमी नहीं है, अन्यथा उसके लिए कोई स्मृति न होना असंभव है। जब तक वह उसके समय का कोई पुराना राक्षस न हो तब तक वह ज्यादा चिंता नहीं करेगा। हालांकि इस युग में कुछ मजबूत पुरुष हैं जो उसे डराते हैं, लेकिन उसके सामने यह व्यक्ति निश्चित रूप से शामिल नहीं है। लेकिन ऐसे नाजुक समय में वह अतिरिक्त जटिलताएं पैदा नहीं करना चाहते थे। तुम कृतघ्न पशु हो, चूंकि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम ऐसा ही कर सकते हैं। भगवान की सजा। नीचे ये शब्द धीरे धीरे लिन यू के मुंह से निकले। एक पल में पहले से साफ आसमान अचानक बहुत भयावह हो गया। अनगिनत लुटेरे बादल काली धुंध के ऊपर जम गए और कभी भी नीचे गिर सकते थे। ये कैसे संभव है? ये तो केवल एक किंवदंती है। ये वास्तव में कैसे अस्तित्व में हो सकता है? उसने स्वाभाविक रूप से लिन यू के शब्द सुने, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन पूरी दुनिया को आदेश देने की क्षमता रखता था। इस तरह का अस्तित्व उसे अपने समय में भी एक बहुत पुरानी किंवदंती की याद दिलाता था। किंवदंती है कि इस दुनिया में एक सर्वोच्च सत्ता है। इस सर्वोच्च सत्ता के पास दुनिया का सर्वोच्च अधिकार है और वह एक ही वाक्य से पूरी दुनिया के उत्थान और पतन का निर्धारण कर सकता है। इस सत्ता को स्वर्ग का ताऊ कहा जाता है। मैं मर चुका हूं, त्यानदाओ को नाराज कर दिया है और त्यानदाओ मुझे मारना चाहता है। मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन प्रतीक्षा करें, ये बहुत जरूरी है। हेईगु का दिल ठंडे पसीने से तरबतर हो रहा था। जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव करते हुए हेईगु ने स्वाभाविक रूप से जीवित रहने का विकल्प चुना। वह पहले ही एक बार मर चुका था और वह दोबारा मरना नहीं चाहता था। मेरे स्वामी मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। बदमाश की आंखें नहीं हैं मेरे स्वामी, अगर बहुत हैं तो छोटे की जान बख्श दो। जब स्वर्ग का दंड आने वाला था, हेईगु अचानक एक मानव रूप में बदल गया। एक पल में लिन यू के सामने घुटनों के बल बैठ गया, फूट-फूट कर रोने लगा और मुश्किल से लिन यू के पैर को गले लगाया। तारांकन 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 तारांकन, तुम इतने बेईमान क्यों नहीं हो जाते? एक प्राचीन दैत्य के रूप में तुम्हारी गरिमा कहां है? पहले तो मैंने सोचा कि मेरे सामने वाला आदमी फिर से विरोध करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना बेईमान होगा और वह एक पल में ही डर गया। हेईगु ने कहा, मैं अपने युग में एकमात्र व्यक्ति क्यों था जो जीवित रह सका? ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं मर गया था। जब तक मैं जीवित रह सकता हूं, मुझे उसकी गरिमा की परवाह नहीं है। इसके अलावा मैं ऐसे सर्वोच्च अस्तित्व के हाथों में जीवन का एक निशान छोड़ सकता हूं। जीवन जीवन भर के लिए घमंड करने लायक है। यह अभी भी इस लड़के को रखने के लिए उपयोगी है और इसका उपयोग उस बच्चे के लिए ठग के रूप में भी किया जा सकता है। लिन यू ने यूनिंग की ओर देखा जो अभी भी जमीन पर लेटी हुई थी। बहुत बेईमान भूत को देखता रहा जो अभी भी उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। मूल रूप से इसी को अपमानित किया, आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। मेरे स्वामी कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं सचमुच कुछ समय तक उस वयस्क की पहचान नहीं कर पाया। कृपया स्वामी खलनायक को जाने दें, खलनायक स्वामी के लिए काम करने को तैयार है। जैसे ही लिन यू के शब्द गिरे, हेईगु के दिल में ठंडा पसीना फिर से इकट्ठा होने लगा। अगर उसके पास अब भौतिक शरीर नहीं होता तो पीछे बचा ठंडा पसीना शायद जमीन को गीला कर देता। हालांकि आज मैं अच्छे मूड में हूं, चूंकि तुम समय रहते अपनी गलती मान लोगे, इसलिए मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु। हेईगु धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह अस्तित्व खुद को इस दुनिया का पोषण बनाने का इरादा नहीं रखता था। हालांकि गंभीर अपराधों से बचा जा सकता है, लेकिन जीवित अपराधों से नहीं बचा जा सकता। लिन यू के शब्दों ने एक बार फिर काली धुंध को चिंतित कर दिया। यह अस्तित्व अपने ऊपर कुछ नहीं छोड़ेगा। वह बच्चा वह व्यक्ति है जिसे मैं पसंद करता हूं, अब से आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। लिन यू ने यूनिंग की ओर इशारा किया। जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन यू उसे भविष्य में यूनिंग का पीछा करने देगा। क्यों आप नहीं चाहते हैं? लिन यू ने गुस्सा होने का नाटक किया। उसके सामने वाला आदमी बचने के लिए इतना बेईमान था। लिन यू को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह आदमी बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी इच्छाएं। लिन यू के गुस्से भरे शब्दों को सुनकर हेईगु ने तुरंत एक भयभीत मुर्गे की तरह से हिलाया और उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं हुई। आप परिचित हैं? लिन यू ने लापरवाही से जमीन पर घुटने टेकते हुए काले धुंध पर नजर डाली, फिर धीरे से आकाश में जीवन को लहराया और कहा, बिखर जाओ। आकाश तुरंत बादल रहित हो गया। ये भयावह है, जैसा कि सर्वोच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। ये देखकर कि लिन यू ने बस एक शब्द कहा, आकाश में उसके लिए घातक डकैती का बादल तुरंत फैल गया और हेईगु ने अपने परिवर्तित शरीर के साथ उसकी लाल को निगल लिया। इस बच्चे को मेरे साथ ले आओ। यूनिंग त्यानमाई है और वह स्वर्ग के प्रति लगाव के साथ पैदा हुआ है। लिन यू जो स्थायी रूप से इस दुनिया में स्वर्ग का ताऊ है, स्वाभाविक रूप से जानता है कि कौन सी जगह उसके लिए सबसे उपयुक्त है। हाँ, हेईगु ने स्वाभाविक रूप से कुछ भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यूनिंग को गले लगाया और लिन यू की गति का अनुसरण किया। महाराज उनकी आत्मा लगभग नष्ट होने वाली है। यूनिंग को देखकर जिसकी आत्मा अधिक से अधिक उदासीन होती जा रही थी, हेईगु मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे याद दिलाया अगर ये त्यानमाई उसके हाथों मर गई तो हेईगु वास्तव में डर गया था कि सामने का अस्तित्व उसे गुस्सा दिलाएगा। बूढ़े हेई, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं? मेरी अनुमति के बिना वह चाहकर भी मर नहीं सकता। लाओ हेई की बात सुनने के बाद लिन यू ने बिना अपना सिर घुमाए सहजता से कहा। जैसे ही लिन यू की आवाज गिरी, यूनिंग की लुप्त होती आत्मा नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से संघनित हो गई। बूढ़ी हेई, आप बॉस हैं, आप जो कुछ भी कहते हैं वह सही है। त्यानमाई, कितने दुख की बात है। यूनिंग को अपनी बाहों में देखकर अफसोस की बात थी कि वहां एक काली धुंध थी। अगर यह बच्चा इस सर्वोच्च व्यक्ति के पक्ष में होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं होता तो ये शरीर उसका अपना होता। अपने हजारों वर्षों के ज्ञान के साथ, इस शरीर की प्रतिभा के साथ उसके पास साधना के शिखर पर कदम रखने का एक बड़ा मौका है। बूढ़ी हेई, क्या तुम जानती हो कि तुमने मुझे क्यों जाने दिया और बिना किसी बंधन के मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति के पास रहने दिया? क्यों? बूढ़े हेई ने अचेतन रूप से कहा। बूढ़ी हेई, ऐसा लगता है कि तुम आमतौर पर बहुत चतुर होती हो, इस समय तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? इस आसन की क्या स्थिति है और इस संसार की कौन सी बातें इस आसन से छिपी हो सकती हैं? इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे विचार न रखें जो आपको नहीं रखने चाहिए, अन्यथा अगर मैं क्रोधित हो गया तो ये बहुत गंभीर हो जाएगा। लिन यू रुक गया, वापस आया और लाओ हेई को गहराई से देखा। जी महाराज। लिन यू की आंखों को देखने के बाद लाओ हेई चौंक गया और ठंडा पसीना फिर से फूट पड़ा। अप्रत्याशित रूप से मैंने इसके बारे में सोचा और यह अस्तित्व इसे जानता था। चल दर, लाओ हेई को कुछ समय तक चेतावनी देने के बाद लिन यू को विश्वास हो गया कि लाओ हेई कभी भी ऐसा कुछ सोचने की हिम्मत नहीं करेगा जो उसे नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लाओ हेई के लिए सबसे कीमती चीज उसकी अपनी जान थी। वह इस सीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भविष्य में इस सीट पर सफल होने की उनकी बहुत अच्छी संभावना है, इसलिए यदि आप उनका अनुसरण करते हैं तो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। लिन यू को छड़ी देने के बाद गाजर देने का कारण पता था। अब केवल ओल्ड हेई को दर्शन देकर ही वह अधिक सहज महसूस कर सकता है। उसे बता दे कि जिस व्यक्ति का वह भी अनुसरण कर रहा है वह स्वर्ग का अगला ताऊ है। जब तक वह पूरे दिल से उसका अनुसरण करता है, लाभ कम नहीं होंगे। महाराज, आपकी स्थिति अभी भी विरासत में मिल सकती है। लाओ हेई स्पष्ट रूप से लिन यू के शब्दों से हैरान था और यह पहली बार था जब उसने सुना कि त्यानदाओ की स्थिति विरासत में मिल सकती है।
क्या ऐसा हो सकता है कि इस अस्तित्व के सामने स्वर्ग के और भी रास्ते हों? डॉट 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 कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 1 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #3 अध्याय 3 यूनिन प्रशिक्षुता। इस सीट की ताकत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, इसलिए ये सीट व्यापक दुनिया को देखना चाहती है, इसलिए हाल ही में ये सीट एक उत्तराधिकारी का चयन कर रही है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह बच्चा ही मेरी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। स्वाभाविक रूप से लिन यू यह नहीं कह सकता था कि यह उसके अपने सिस्टम द्वारा उसे सौंपा गया कार्य था, इसलिए वह केवल बकवास ही कर सकता था। एक नई ऊंचाई आपके ऊपर है, बुरी ही जो बात तुम्हें नहीं जाननी चाहिए उसे न जानना ही बेहतर है। तो भविष्य में इस बच्चे के साथ रहने से आपको लाभ होगा, जिसके बारे में बोलते हुए ये बूढ़ा श्वेत अभी भी बहुत भाग्यशाली है। अविकसित तियान दाव का अनुसरण करते हुए उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से आपकी तुलना में अधिक होंगी। डॉट 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 ये स्थान कहाँ है? क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या ये पुनर्जन्म के 6 क्षेत्र हैं? यूनिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ये पता चलने के बाद कि उसका शरीर अभी भी हिलने में सक्षम है, यूनिन तुरंत उठ खड़ा हुआ और इस जगह को देखने लगा। उसके दिमाग में अभी भी वह दृश्य याद है जब लिंजर की हथेली से उसे पीट कर मार डाला गया था, और जब वह मर रहा था तो उसे याद आया कि अभी अभी उसके सिर के ऊपर से काली धुंध का एक बादल निकला था। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन ये जगह कहाँ है? यूनिन का मोटा शरीर का तापमान हमेशा यूनिन को बताता है कि वह अभी मरा नहीं है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह जगह कहाँ है। आसपास से वह एक गोलाकार घाटी में है और घाटी के बीच में एक विशाल झील है। यहाँ तक कि यूनिन के अप्रशिक्षित नश्वर शरीर के साथ वह महसूस कर सकता है कि यह झील निश्चित रूप से सरल नहीं है। इस घाटी में मैंने अब तक देखी किसी भी जगह से अधिक आभा है। क्या ये किसी वरिष्ठ व्यक्ति का डोजो है? बेटा तुम जाग रहे हो? जब यूनिन इस जगह के मालिक से मिलने के बारे में सोच रहा था तो अचानक उसके सामने एक काली धुंध आ गई। काली धुंध से एक मानवीय चेहरा उभर कर आया। क्या ये वह काली धुंध है जो मेरे सिर के ऊपर दिखाई दी? काली धुंध को देखने के बाद यूनिन को बेहोश होने से पहले की आखिरी याद आ गई। वरिष्ठ आपने इस जूनियर को बचा लिया। यूनिन की आखिरी याद एक काली धुंध थी और अब एक काली धुंध उसके सामने दिखाई दी और वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था, इसलिए यूनिन केवल ये सोच सकता था कि यह काली धुंध थी जिसने उसे बचाया था, लेकिन दूसरी पार्टी का उद्देश्य क्या है और यह कौन है? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कोई और था जिसने उसे बचाया। तुम्हें बचाऊं? जी मैं इतना दयालु नहीं हूं। अगर मेरे मालिक न होते। भले ही वह जानता था कि यूनिन ही वह है जिसे अस्तित्व पसंद करता है, उसके पास भविष्य में उस पद को प्राप्त करने का एक अच्छा मौका होगा, लेकिन हजारों साल पहले एक विशालकाय व्यक्ति के रूप में लाओ हे अभी भी उसके चेहरे को नहीं छोड़ सकता था। छोड़ो, तुम अपने बच्चे से इतनी बातें क्यों कर रही हो? इधर आओ, मेरे मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कहते हुए वह अपने आप आगे बढ़ गया। मालिक, ऐसा लगता है कि वह इस जगह का असली मालिक है। लाओ हे को थोड़ी दूर जाते देख यूनिन जल्दी से उसके पीछे चली गई। ये पूछने की हिम्मत करो कि वरिष्ठ का नाम क्या है? यूनिन लाओ हे के पास पहुंची। यूनिन 10 साल से अधिक समय से नीचे है और वह सभी प्रकार के लोगों से मिला है। हालांकि यह काली धुंध का बादल इस जगह का मालिक होने का दावा करता है, ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक साधारण नौकर की तरह सरल नहीं है। सांस उसने इन वर्षों में केवल एक व्यक्ति से महसूस की है। ये लिंग र नाम की उस महिला का पिता था जिसने उसे लगभग मार डाला था। उसने ये सब दूर से देखा था और महसूस भी किया था। लिंग ए के पिता यूनहुआ संप्रदाय के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, जो विश्व के 3 संप्रदायों में से एक है। अर्थात उसके सामने की काली धुंध में यूनहुआ संप्रदाय के महान बुजुर्ग की ताकत है। बस मुझे ओल्ड हे कहो। लाओ हे ने यूनिन की ओर देखा। हालांकि उसके वर्तमान रूप में उसकी कोई आंखें नहीं है, फिर भी उसने यूनिन के सवाल का जवाब दिया। आखिरकार यूनिन भी वह व्यक्ति होगी जिसका वह भविष्य में अनुसरण करेगा। बूढ़े काले वरिष्ठ यूनिन ने लाओ हे को आदरपूर्वक प्रणाम किया। बस करो, मुझे बस ओल्ड हे कहो। तथाकथित वरिष्ठ लोग थोड़े समय तक जीवित रहे। बूढ़े हे ने यूनिन को लापरवाही से रोका। अब जब वह अपने वरिष्ठों की बातें सुनने का आनंद ले रहा है तो कौन जानता है कि यह बच्चा दुर्भावना रखेगा या नहीं। हम यहाँ हैं, अंदर जाओ, मेरे मालिक अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लाओ हे यूनिन को एक पत्थर की गुफा के बाहर ले गया और यूनिन से कहा, डॉट 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 लड़के उठो। यूनिन गुफा में चला गया। पहली चीज जो उसने देखी वह एक युवक था जो एक अजीब बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक चमकती हुई जैसी कोई चीज थी। इसके अलावा इस गुफा में सजावट सभी अजीब चीजें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी हैं। हालांकि यह युवक किसी मास्टर की तरह नहीं दिखता है, फिर भी यूनिन की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं है। आखिरकार वह बाहर ओल्ड हे की सांस को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है और जो व्यक्ति ओल्ड हे को मास्टर भी कहता है वह सामान्य लोग होंगे। यूनिन सीनियर से मुलाकात हुई। आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। लिन यू को आदरपूर्वक नमन। वरिष्ठ की जीवन रक्षक कृपा यूनिन के पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि यूनिन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, चाहे वरिष्ठ कुछ भी मांगे यूनिन निश्चित रूप से इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा और वह बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरेगा। यूनिन एक बहुत दयालु व्यक्ति है। जब तक दूसरों ने उसकी मदद की है, चाहे वह कितने भी समय पहले क्यों न हो, यूनिन इसे याद रखेगी। हे मुझे तुम्हारी जिंदगी किस लिए चाहिए? यूनिन की दृढ़ किंतु बचकानी आंखों को देखकर लिन यू थोड़ा हंसा। इस समय मुझे राहत महसूस हुई। आखिरकार वह चाहता था कि यूनिन इस दुनिया में स्वर्ग का स्थान प्राप्त करे। अगर यूनिन का दिल से उबर नहीं सकता तो चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, लिन यू उसे नहीं चुनेगा। केवल भावना रखने वाले ही दुनिया को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकते हैं। और यदि उसने वास्तव में स्वर्गीय दाव प्रणाली को स्वीकार कर लिया तो वह प्रत्येक विश्व के लिए उत्तरदायी होगा। अब यूनिन को कम से कम ये तो पता है कि उसकी दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए। बाकी लोगों के लिए ये धीरे धीरे पता लगाना उसके ऊपर है। यूनिन, क्या तुम अभ्यास करना चाहती हो? एक बुकशेल्फ के पास चलते हुए, जिसे मैंने तब पुनर्निर्मित किया था जब मैं उग गया था, मैंने उसमें से लापरवाही से एक किताब निकाली और लिन यू से कहा, वरिष्ठ मैं तो बेकार हूं। अगर मैं बेकार नस के साथ पैदा हुआ हूं तो मैं अभ्यास कैसे कर सकता हूं? यूनिन की आंखों में दर्द का एक निशान था। वह अभ्यास क्यों नहीं करना चाहता? ये सपने देखने जैसा है, लेकिन तथ्य यह है कि वह सिर्फ एक बेकार नस है। कट बात बस इतनी है कि उन कूड़ेदानों को पता ही नहीं है कि क्या करना है। बाद में लाओ हे जो अंदर आया ने निराशा से मुंह बनाया। वह वास्तव में इस युग के उन बर्बादों को नीची नजर से देखता था और वह तियानमाई को भी नहीं जानता था जिसे स्वर्ग के सबसे करीब कहा जाता था। फिर उसने सोचा कि किंवदंती सचमुच सच थी और तियानमाई वास्तव में स्वर्ग के सबसे निकट का व्यक्ति था। हे ओल्ड हे ने जो कहा वह सही है, बस उन लोगों को नहीं पता कि क्या करना है। तुम्हारा शरीर हमेशा अतीत में अग्रणी रहा है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि तुम बेकार हो। ये पैसे की बर्बादी है। अंदर आए लाओ हे की ओर देखते ही वह इतना भयभीत हो गया कि उसने अनजाने में ही अपनी गर्दन सिकोड़ ली और फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी तो गर्दन ही नहीं है। वरिष्ठ का मतलब है मैं अभ्यास भी कर सकता हूं। लिन यू और लाओ हे के शब्दों ने तुरंत यूनिन की आंखों में चमक ला दी। मेरी राय में ये दोनों निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं और अगर मेरी काया की सराहना एक ही समय में दो महान हस्तियों द्वारा की जा सकती है, भले ही यह उतना अतिरंजित न हो जितना कि ये दो महान हस्तियां कहती हैं, ये निश्चित रूप से बुरा नहीं है। आपको बेकार इसलिए समझा जाता है क्योंकि इस दुनिया में आपके लिए अभ्यास करने का कोई उपयुक्त तरीका नहीं है। हालांकि ये संयोग ही है कि इस सीट पर आपके लिए उपयुक्त व्यायाम की व्यवस्था है। यूनिन, तुम मुझे अपना गुरु मानकर पूजा करोगी? लिन यू हल्का सा मुस्कुराया। अब उसके आसपास का बुरा काला थोड़ा ईर्ष्यालु है। एक बार वह शिष्य बन जाए तो वह इस दुनिया में बगल में चल सकता है। शायद वह सिर्फ 2 कदम चलकर एक बेमिसाल खजाना पाले। कौन उसे पृष्ठभूमि में स्वर्ग का रास्ता बनाता है? शिष्य गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के यूनिन लिन यू के सामने घुटनों के बल बैठ गई और 9 बार लिन यू को प्रणाम किया। ठीक है, उठो, आज से तुम मेरे लिन यू के शिष्य हो और तुम एक वरिष्ठ शिष्य भी हो। मेरे स्कूल में कोई नियम नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अन्यथा मेरी सीट में व्यक्तिगत रूप से दरवाजा साफ करने की कार्रवाई करूंगा। लिन यू ने यूनिन को थोड़ा सहारा दिया और गंभीरता से यूनिन से कहा, यूनिन वह है जिसे वह इस दुनिया में स्वर्ग का व्यक्ति बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहता है, इसलिए यह नियम निर्धारित किया जाना चाहिए।
ठीक है, बैठ जाओ। मैं आज एक शिक्षक के रूप में तुम्हें साधना प्रणाली के बारे में बताऊंगा और फिर मैं तुम्हें अभ्यास करना सिखाऊंगा। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 2 WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर # क्लिन मूव 0.08% #4 अध्याय 4 3 साल। ये दुनिया नान्युन दुनिया है। कुल मिलाकर 2 महाद्वीप हैं, एनिंग महाद्वीप और आन्यांग महाद्वीप, जो एक अंतहीन समुद्र द्वारा अलग किए गए हैं। कई साल पहले दोनों महाद्वीप मूल रूप से एक ही महाद्वीप थे, लेकिन एक महान युद्ध के कारण दोनों महाद्वीप अलग हो गए। लिन यू ने पहली बार यूनिन को इस दुनिया की मूल बातें बताई। बोलते समय उसने ओल्ड हे की ओर देखा। हे ने तुरंत डर के मारे अपनी गर्दन से खोल ली। जाहिर है, दोनों महाद्वीपों के विभाजन का कारण उनकी उत्पत्ति थी। यूनिन की आंखें चमक उठी जब उसने सुना। इतने सालों तक जीने के बाद उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में वास्तव में 2 महाद्वीप हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग जीवन शक्ति की खेती करते हैं, लेकिन उनमें उच्च और निम्न स्तर होते हैं। हालांकि निम्न स्तर के लोग जीवन शक्ति की खेती कर रहे हैं, वे आम लोगों की तुलना में थोड़े ही ज्यादा मजबूत हैं। ज्यादा से ज्यादा वे 100 के मुकाबले 1 हैं। स्तर को साधु कहा जाएगा। इस स्थिति का कारण अभ्यासों की ताकत है। अभ्यासों की एक अच्छी प्रतिलिपि के बिना मैं अपने जीवन के बाकी समय केवल निचले क्षेत्र में भटक सकता हूं और भिक्षुओं की दुनिया में कभी प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उन शक्तिशाली साधक संप्रदायों में से अधिकांश अपनी साधना तकनीकों को मौत के घाट उतार देते हैं और आम लोगों के लिए उनसे संपर्क करने की कोई संभावना नहीं है। इस बिंदु के बारे में यूनिन बहुत अच्छी तरह से समझता है कि उसके माता-पिता मूल रूप से युनहुआ संप्रदाय के बाहरी शिष्य थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते समय मर गए और उसे कमजोर नाड़ी के साथ पैदा होने का परीक्षण किया गया। उसका दोस्त पहले से ही बाहरी संप्रदाय का एक बुजुर्ग बन चुका है, अन्यथा उसे बहुत पहले ही युनहुआ संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया होता। फिर भी उसने कभी भी अभ्यास की किसी भी पुस्तक को नहीं छुआ। तो अभ्यास की एक पुस्तक की ताकत एक व्यक्ति के जीवन की उपलब्धियों को निर्धारित करती है, लिन यू ने आगे कहा। और भिक्षुओं को उनकी शक्ति, सूक्ष्मता, प्रवेश, बैंगनी हवेली, आदिमात्मा और वास्तविक व्यक्ति के अनुसार 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यह अभ्यास जगत की सबसे बुनियादी स्थिति है और बाकी सब आपको बाद में पता लगाना होगा। इसे दूसरों से सुनने की अपेक्षा स्वयं देखना हमेशा बेहतर होता है। लिन यू ने बस इस दुनिया की मूल स्थिति का परिचय दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, ये त्यानज़े दाओ जिंग है, व्यायाम की एक पुस्तक जो आपके शरीर के लिए सबसे उपयुक्त है। लिन यू ने इसे हवा से छुआ और लिन यू के हाथों में एक साधारण किताब दिखाई दी और फिर उन्होंने इसे यूनिन को सौंप दिया। त्यानज़े दाओ जिंग, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना है, लेकिन गुरु ही वह अस्तित्व है और वह निश्चित रूप से किसी भी दोषपूर्ण उत्पाद के साथ नहीं आएगा। हो सकता है कि गुरु ने इसे स्वयं बनाया हो। बूढ़े ही ने यूनिन के हाथ में त्यानज़े दाओ जिंग को ईर्ष्या से देखा, लेकिन उसने इसकी लालसा नहीं की। उसके पास लिन यू का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे धर्म देने के लिए धन्यवाद गुरुदेव, लेकिन यूनिन ने ज्यादा नहीं सोचा और आदरपूर्वक लिन यू को प्रणाम किया। साधना की यात्रा आकाश के विरुद्ध जाना है। हालांकि ताओ 50 है, आकाश 49 है और एक बच गया है। ये बच निकलना हमारी पीढ़ी के अभ्यासियों की जीवन रेखा है। यदि हमारी पीढ़ी के अभ्यासी एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं तो स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। वहां गड़गड़ाहट और दंड होगा और यदि आप इसे पार करते हैं तो आप एक उच्च श्रेणी के अमर होंगे। यदि आप इसे पार नहीं कर सकते हैं तो आप नष्ट हो जाएंगे। युवा पीढ़ी के लोग सावधानी से प्रवेश करें, सावधानी से प्रवेश करें। ये प्रारंभ मानक साधक की अभ्यास परंपरा का प्रारंभ है। हालांकि यूनिन भयभीत नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक बार मर चुका था, इसलिए उसे इन चीजों से क्यों डरना चाहिए। साधना का मार्ग क्यों प्रशिक्षण, आधार निर्माण, जिंदन, युवानी, शरीर से बाहर, व्याकुलता, विलय, विपत्ति से पार जाना और महायान में विभाजित है। गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि साधना की एक यात्रा में केवल 5 क्षेत्र होते हैं? इस अभ्यास पुस्तिका में ये क्यों लिखा है कि 9 क्षेत्र होते हैं? यूनिन ने उत्सुकता से लिन यू से पूछा। किनारे पर बैठा बूढ़ा ही चकित भाव से सुन रहा था। उसके समय में भी केवल 7 ही क्षेत्र थे। ये 9 क्षेत्र कहां से आए? हे, शिक्षक होने का मतलब सिर्फ ये कहना है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग जीवन शक्ति की खेती करते हैं, लेकिन एक शिक्षक जो खेती करता है वह जीवन शक्ति नहीं है। एक शिक्षक जो खेती करता है वह सच्ची ऊर्जा है जो जीवन शक्ति से अधिक है और यह अभ्यास भी सच्ची ऊर्जा है। खेती की विधि। सचमुच गुस्सा हो, यूनिन ने भी कई वर्षों से केवल युवान क्यूई के बारे में ही सुना है, जेन क्यूई के बारे में कभी नहीं सुना। सच्ची ऊर्जा को चरम सीमा तक विकसित करने से वह स्थिति प्राप्त हो सकती है जहां आकाश नष्ट हो जाता है और मैं अमर हो जाता हूं, लेकिन अब आपको उस स्थिति के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। आसमान बुझ गया है, लेकिन मैं नहीं बुझूंगा। लाओ हे और यूनिन हैरान रह गए। ये कैसा भयानक अस्तित्व है? वह तब भी अस्तित्व में रह सकता है जब आकाश नष्ट हो जाए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा अस्तित्व आकाश को नष्ट कर सकता है? ये कितना भयानक है। वैसे भी वे दोनों इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। हालांकि जब यूनिन ने सुना कि वह इतनी उन्नत तकनीक का अभ्यास कर रहा है तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। ठीक है, ज़ियाओ निंगजी, तुम अपने कमरे में जाकर देख सकती हो। तुम्हें इन कुछ दिनों में अच्छे से आराम करना चाहिए और व्यायाम से भी परिचित हो जाना चाहिए। भविष्य में तुम्हारे कई कठिन दिन होंगे। लिन यू ने आधुनिक गुफा के बीच में एक कमरे की ओर इशारा किया जिसमें वह परिवर्तित हो गया था और यूनिन को देखकर मुस्कुराया। हालांकि यूनिन को हमेशा यह महसूस होता था कि जिस गुरु की उसने पूजा की थी उसकी आंखें बुरी नीयत से भरी थीं। हालांकि वह आज्ञाकारी ढंग से अपने कमरे में चला गया और वह अपने हाथ में जादू की किताब को भी ध्यान से पढ़ना चाहता था। चेनलिंग, मेरा इंतजार करो, इतनी जल्दी मत मरो, तुम्हारा जीवन मेरा है। यूनिन को उन दिनों चेनलिंग द्वारा उसके साथ किए गए क्रूर व्यवहार की याद आ गई और उसकी आंखों में क्रोध छिपा नहीं रह सका। हे, यूनिन के विचारों को महसूस करने के बाद लिन यू ने बस चुटकी ली। दूसरों ने उसे पहले ही एक बार मार दिया है, इसलिए दूसरे पक्ष को उदारता से माफ करना मुश्किल है और ये तथाकथित परिचित से आता है। क्षमा करें, लिन यू एक पवित्र मां नहीं है। बूढ़ी ही, तुम्हारी जीवन शक्ति साधना बहुत गहराई से समाहित हो चुकी है। यदि तुम अब जल्दबाजी में सच्ची ऊर्जा पर स्विच करते हो तो इससे तुम्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है। मैं पहले तुम्हारी जीवन शक्ति को सच्ची ऊर्जा में बदलने का तरीका खोजूंगा और फिर तुम्हारी सच्ची ऊर्जा को अभ्यास में पहुंचाऊंगा। रास्ता। लाओ हे को देखते हुए जो यूनिन के कमरे के दरवाजे पर ईर्ष्या से घूर रहा था, लिन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार लाओ हे भी इस दुनिया में उनका पहला अधीनस्थ है, इसलिए उन्हें उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए। लाओ हे ने कभी नहीं सोचा था कि लिन यू उसे ज़ेंकी की खेती करने की विधि सिखाएगा। आखिरकार वह अभी भी बहुत सक्षम है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन यू उसे ज़ेंकी की खेती करने की विधि भी सिखाएगा। धन्यवाद सर। इस जीवन में ओल्ड हे मेरा जीवन स्वामी का है। मैं तलवारों के पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और आग के समुद्र में उतर जाऊंगा और मैं संकोच नहीं करूंगा। लिन यू की बातें सुनने के बाद लाओ हे पूरी तरह से भावुक हो गया। उसने लगभग लिन यू के पैर को गले लगा लिया और उसे पापा कहकर पुकारा। आभारी बूढ़े अश्वेत को देखकर लिन यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। समय उड़ता चला गया और 3 साल बीत गए। मास्टर हे, सावधान रहें। यूनिन ने लाओ हे को देखा जो उसके सामने खड़ा था और उसने बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने कदम बढ़ाते समय अपनी पूरी ताकत लगा दी। दिव्य स्वप्न भाला। तुरंत ही यूनिन के हाथ में मौजूद चांदी के भाले ने पूरी ताकत से लाओ हे पर वार किया। 5 सितारा परिवर्तन। चांदी की बंदूक और यूनिन अचानक बीच में 5 में बदल गए, जिससे यह बताना मुश्किल हो गया कि असली कौन है। इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि पांचों चांदी की बंदूकों में से प्रत्येक की शक्ति समान है। जियो निंगजी, तुम मुझे क्या मांग रही हो? बूढ़ी अश्वेत। यूनिन को देखते हुए जो उसकी ओर वार कर रहा था, लाओ हे हल्का सा मुस्कुराया। जब यूनिन की बंदूक लाओ हे के शरीर को भेदने वाली थी तो लाओ हे का शरीर बेतरतीब ढंग से घूम गया और उससे बच गया। भूत का सपना। लाओ हे, जिसने वार को चकमा दिया, यूनिन को जाने नहीं देना चाहता था। अपनी हथेली को पंजे में बदलते हुए उसने एक पंजे से यूनिन को पकड़ लिया। नहीं, ये फिर वही चाल है। यूनिन तुरंत सतर्क हो गया। वह लंबे समय से इस चाल में फंसा हुआ था। भूत के सपने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपकी धारणा को परेशान करेगा, जिससे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका प्रतिद्वंदी किस तरफ से हमला करेगा। 1000 ड्रैगन कदम। मास्टर हे, इस बार आप मुझे नहीं पकड़ पाए।
यूनिंग, जो नए सीखे गए फुटवर्क के साथ तुरंत भूत के सपने से बच गई थी, मुस्कुराई और मास्टर ही से कहा, हाँ, मास्टर ही के शब्द यूनिंग के पीछे से आए। अच्छा नहीं है, उसके सामने भगवान ही की आकृति धीरे-धीरे गायब हो गई। हालांकि उसे पता नहीं था कि मास्टर ही कब उसके पीछे आए, यूनिंग ने तुरंत अपने हाथ में बंदूक से उनकी पीठ पर वार कर दिया। अरे, जियोनिंग, तुम फिर हार गई। लाओ ही की आवाज फिर से यूनिंग के पीछे से आई और जिस दिशा में यूनिंग ने छेद किया था, उस दिशा में लाओ ही भी धीरे-धीरे गायब हो गया और यह भी एक प्रेत था। यूनिंग ने यंत्रवत अपना सिर घुमाकर लाओ ही की ओर देखा, जिसके हाथ में एक अतिरिक्त तलवार थी और वह कुछ देर के लिए अवाक रह गया। मास्टर ही, क्या आप मुझे एक बार जीतने नहीं दे सकते? जियोनिंग, युद्ध के मैदान में दुश्मन तुम्हें जाने नहीं देगा। बूढ़े ही ने मुस्कुराते हुए कहा, कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 3 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर # लिन मूव 0.08% #5 अध्याय 5 जन्म। जियोनिंग, आपकी ताकत निश्चित रूप से आपके साथियों के बीच सबसे ऊपर मानी जा सकती है, इसलिए इतना निराश मत हो। बूढ़ी ही सही कह रही है, आपकी ताकत वाकई आपके साथियों में सबसे ऊपर मानी जा सकती है। सिर्फ 3 साल में आप गोल्डन कोड दायरे में पहुंच गए हैं, जो कि पर्पल मेंशन दायरा भी है। यहां तक कि कुछ पुरानी पीढ़ियां भी इस दायरे में हैं। लिन यू उन दोनों के बीच हो रही बातचीत देख रहा है। इसके अलावा लाओ ही ने अपने जीवन में आपके द्वारा तय की गई सड़क से अधिक नमक खाया है। आखिरकार हे की उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो, वह हजारों साल पहले भी एक विशालकाय व्यक्ति था और उसकी युद्ध संबंधी जागरूकता यूनिंग के बराबर नहीं है, जो एक छोटा लड़का है जिसने सिर्फ 3 साल तक अभ्यास किया है। मालिक, लिन यू को आते देख यूनिंग ने तुरंत लिन यू को आदरपूर्वक प्रणाम किया। पिछले 3 सालों में यूनिंग लिन यू के प्रति बहुत आभारी रहा है। लिन यू के बिना यूनिंग उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता जहां वह आज है। हालांकि यूनिंग भी लिन यू से थोड़ा डरती है। पिछले 3 सालों में लिन यू यूनिंग के साथ बहुत सख्त रही है। मूलतः यह हर दिन एक शैतान प्रशिक्षण है और प्रत्येक प्रशिक्षण के बाद लिन यू ने मुस्कुराते हुए यूनिंग से कहा कि यह तुम्हारे अपने भले के लिए है। अब जब भी यूनिंग लिन यू की मुस्कान देखता है तो काम उठता है। 3 साल न तो लंबा समय है और न ही छोटा, लेकिन लिन यू और उन तीनों के साथ बहुत सारी चीजें घटित हुई। सबसे पहले लिन यू ने 2 साल पहले व्यक्तिगत रूप से लाओ ही के लिए एक शरीर का निर्माण किया और लाओ ही के शरीर में जीवन शक्ति को सफलतापूर्वक सच्ची ऊर्जा में बदल दिया, जिससे लाओ ही एक कदम आगे बढ़ गया और समलन अवधि के चरम पर पहुंच गया। और यूनिंग भी लिन यू के शैतान प्रशिक्षण के तहत जिंदन के शिखर पर पहुंच गई। उसी समय लिन यू अब निष्क्रिय नहीं था, इस दुनिया में शक्ति की मदद से वह भी फिट के चरम पर था। ठीक है, 3 साल में तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। तुम सिर्फ अभ्यास करके शिखर तक नहीं पहुंच सकते, तुम अभ्यास करने के लिए नश्वर दुनिया में जा सकते हो और वैसे तुम अपने मामले भी सुलझा सकते हो। पिछले 3 सालों में लिन यू ने यूनिंग की कड़ी मेहनत देखी है और उसने अनजाने में उसके द्वारा प्रकट की गई नफरत को भी देखा है। यह मूल रूप से यूनिंग का आंतरिक दानव है, यूनिंग के लिए कोई लाभ नहीं है। हाँ मास्टर, ये सुनकर कि लिन यू ने उसे नश्वर दुनिया में जाने दिया, यूनिंग भी बहुत खुश था। वह बहुत पहले ही अपने दुश्मनों से निपटना चाहता था। बूढ़े ही, तुम भी जियाओ निंगजी के साथ जाओ। यद्यपि यूनिंग की ताकत निसंदेह अपने साथियों में सबसे पहले है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके दुश्मनों के वजूद चेहरे की परवाह किए बिना एक कदम उठाएंगे, इसलिए लाओ ही को बुलाना भी एक गारंटी है। इस दुनिया में लाओ ही की ताकत का कोई विरोधी नहीं है सिवाय उसके स्वयं के। आखिरकार लिन यू अभी भी एक बहुत ही रक्षात्मक व्यक्ति है। हाँ, बूढ़े ही के पास करने को कुछ नहीं है, वह बस इस युग को देखना चाहता है। जियोनिंग, अब हम कहां जा रहे हैं? लिन यू की घाटी से बाहर निकलने के बाद लाओ ही ने यूनिंग से पूछा। आखिरकार वह पैदा होते ही लिन यू द्वारा पकड़ा गया था और उसने ये युग कभी नहीं देखा है। पहले यून हुआज़ों के पास जाओ। यूनिंग ने गहरी आंखों से यून हुआज़ों की ओर देखा। चेनलिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तुम्हारा जीवन मेरा है। यूनिंग को अभी भी याद है कि चेनलिंग ने खुद के साथ कमीने जैसा व्यवहार किया था। यून हुआज़ों, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है, आप इसका नेतृत्व कर सकते हैं। वास्तव में लाओ ही को इसकी परवाह नहीं थी कि वह कहां जाता है, वह तो बस इस युग को देखना चाहता था। लड़के, तुम इस यूनहुआ संप्रदाय में आ सकते हो, जहां तक तुम जा सकते हो, मुझे भी जहां तक तुम जा सकते हो जाने दो। जब वे यूनहुआज़ों के पर्वत द्वार से अभी भी कुछ मील दूर थे, तो यूनिंग के 2 शिष्यों को यूनहुआज़ों की वर्दी पहने हुए 2 शिष्यों ने अचानक रोक लिया। हे, मैंने सुना है कि जब भी इस तरह की दावत आयोजित की जाती है, तो हमेशा कुछ बेईमान अवशेष होंगे जो परेशान पानी में मछली पकड़ने आते हैं और ये देखने के लिए पेशाब करने नहीं जाते कि आप क्या हैं। आप दोनों की तरह आप अभी भी बादलहुआज़ों जाना चाहते हैं। यूनिंग की साधना इस दुनिया में पहले से ही बैंगनी हवेली के दायरे में है। अगर वह इसे जानबूझकर नहीं दिखाता है, तो इस तरह का सबसे साधारण शिष्य इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता है। अकेले उस बुढ़े अश्वेत को छोड़ दे जो दुनिया के शीर्ष पर खड़ा है। मुझे याद है कि यूनहुआज़ों का पर्वत द्वार अभी भी कई मील दूर है। ये स्थान यूनहुआज़ों का क्षेत्र कब बनेगा? यद्यपि 3 वर्ष बीत चुके हैं, यूनिंग को अभी भी याद है कि यूनहुआज़ों का पर्वत द्वार अभी भी कई मील दूर है। हाँ, तुम सच में एक गंवार हो और तुम्हें इस खबर के बारे में पता भी नहीं है। आज ही वह दिन है जब हमारे युवा सुजन और मिस लिंगर की शादी हुई थी। बेशक ये जगह हमने इसलिए ली थी ताकि तुम कमीने अंदर घुस न सको। तो अब तुरंत बाहर निकल जाओ, अन्यथा अगर मेरे दोनों भाई ऐसा करेंगे तो तुम्हारे शरीर का कुछ हिस्सा नष्ट हो सकता है। दोनों की आंखें यूनिंग और लाओ ही के प्रति तिरस्कार से भरी थी। ओह, चेनलिंग की बड़ी शादी का दिन और भी बेहतर है। आज मैं उसकी बड़ी शादी को एक बड़े अंतिम संस्कार में बदलने जा रहा हूं। जब यूनिंग ने सुना कि आज चेनलिंग की बड़ी शादी का दिन है, तो उसे अचानक लगा कि यह एक संयोग था कि यह बाद में नहीं बल्कि जल्दी आ गया। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? वे दोनों क्रोधित हो गए और तुरंत अपनी तलवारें निकालकर यूनिंग पर वार कर दिया तथा इस साहसी व्यक्ति का सिर काटने की कसम खाई। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मूर्ख सामने आएगा। शायद मैं इस मूर्ख का सिर लेकर इनाम पा सकूं। ये देखकर कि यूनिंग ने कोई चाल नहीं चली, दोनों ने सोचा कि वे उन दोनों से डर गए हैं और वे अपने दिल में बहुत खुश थे। अपनी ताकत को ज्यादा आंकना, मैं अभी लोगों को मारना शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने वास्तव में मुझे मार डाला, इसलिए मुझे दोष मत दो। यूनिंग की नजर में उन दोनों के हमले वास्तव में दयनीय रूप से कमजोर थे और वह एक ही थप्पड़ से उड़ सकता था। ये कैसे हो सकता है? ये देखकर कि उनके हमले को यूनिंग ने लापरवाही से रोक दिया था, वे दोनों चौंक गए। फक करना, दिव्य स्वप्न। किसी समय यूनिंग के हाथ में एक चांदी की बंदूक दिखाई दी और उसने एक ही पल में उन दोनों पर गोली चला दी। पफ, पहाड़ की रखवाली करने वाले 2 शिष्य अभी देश में कदम रखे थे, तो वे यूनिंग के विरोधी कैसे हो सकते थे जो पहले से ही जिंदन क्षेत्र में था? सिर्फ एक चाल से वे दोनों पहले ही मर चुके थे और अब नहीं मर सकते थे। जियोनिंग, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो दूसरों से कमतर हो, तो उसके सामने बकवास मत करो, बस उसे थप्पड़ मार दो। बूढ़ा ही दोनों की लाशों को उदासीनता से देख रहा था। अपने समय में वह जादुई तरीके से एक विशालकाय था जिस पर हर कोई चिल्लाता और पीटता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई दया नहीं होगी। हे, मृत्यु इससे भी अधिक सार्थक है। यूनिंग ने अपने आसपास के जीर्ण घरों को देखा। यूनहुआज़ों के लोगों ने उन निवासियों को निष्कासित कर दिया था जो पहले यहां रहते थे। चलो मास्टर ही, आज जिस व्यक्ति की शादी हुई है वह मेरा पुराना परिचित है। मुझे नहीं पता कि मैं उसकी शादी में जाकर उसे आश्चर्यचकित कर पाऊंगा या नहीं। यूनिंग की मुस्कान थोड़ी डरावनी थी। ओह, ये वही है जिसने तुम्हें तब मारा था। सच कहूं तो मैं भी उस लड़की के हाव भाव देखने के लिए उत्सुक हूं। जी। बूढ़े ही को स्वाभाविक रूप से पता था कि यूनिंग किसके बारे में बात कर रही थी। आखिरकार उसने भी अपनी आंखों से देखा कि कैसे यूनिंग मर गई। अल्पविराम, कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com v1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 4 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर # लिन मूव 0.08% #6 अध्याय 6 बड़ी शादी।
साथ ही दाववादियों जियाओ एर और भाई चेन की प्यारी बेटी के बीच बड़े विवाह में आपका स्वागत है। युन बहुत आभारी है। युनहुआ संप्रदाय के मुख्य हॉल में युनहुआ संप्रदाय के स्वामी युनतुन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने नीचे बैठे मेहमानों को देख रहे थे। भाई चेन, आप और मैं भविष्य में ससुराल वाले होंगे, लेकिन हमें और घूमना फिरना होगा। युनतुन ने चेनलिंग के पिता चेनलुमिंग की ओर देखा, जो उसके बगल में बैठे थे, जो युनहुआजों के सबसे बड़े बुजुर्ग भी थे। अब मैं और भी अधिक शक्तिशाली हूँ। महान बुजुर्ग के समर्थन से मैं देखूंगा कि कौन आगे बढ़ सकता है। हाँ, सुजैन गंभीर है, क्योंकि ससुराल वालों का इधर उधर जाना स्वाभाविक बात है। चेनलुमिंग ने भी मुस्कुराते हुए वॉन्टेड नूडल्स को देखा। वॉन्टेड नूडल्स को उनके समर्थन की आवश्यकता है, तो उन्हें वॉन्टेड नूडल्स के समर्थन की आवश्यकता क्यों नहीं है? शुभ समय आ गया है, नए लोग प्रवेश करें। हाँ, हत्या के लिए कितना शुभ समय है। जैसे ही युनहुआ संप्रदाय के बुजुर्ग ने शादी की अध्यक्षता की, सभी के कानों में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। कौन? युनतुन तुरंत क्रोधित हो गया। आज न केवल उसके बेटे की शादी का दिन है, बल्कि संप्रदाय में बुजुर्गों के साथ उसके गठबंधन का दिन भी है। किसी को भी परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कौन है। साथी दाववादी, क्या आप मुझे नूडल्स दे सकते हैं? यद्यपि वह अपने दिल में बेहद परेशान था, युनतुन नूडल्स दुनिया के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक का अधिपति था, इसलिए उसके पास अभी भी कुछ दृढ़ संकल्प था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे यह पता ही नहीं चला कि आवाज किस दिशा से आ रही थी। ये थोड़ा अविश्वसनीय है। संप्रदाय गुरु यून एल्डर चेन, मैं लंबे समय से आपके नाम की प्रशंसा करता रहा हूं, लेकिन संभवतः आप मुझे एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में नहीं जानते। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसके बारे में सोचा, मैं आज एक अनजान व्यक्ति हूं। तुम दोनों को तुम्हें गहराई से याद रखना चाहिए। यूनिंग उस अवरोध से बाहर निकल गई जिसे लाओ हेई ने मूल रूप से व्यवस्थित किया था। ऊंचे मंच पर बैठे 2 धनुषाकार हाथों से कहा, अच्छा, महामहिम कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम का हमारे साथ कुछ मतभेद हो गया हो? युनतुन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा जब उसने देखा कि जिस आवाज के बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह किस दिशा से आ रही है, उसका चेहरा इतना युवा निकला। उसकी याददाश्त के आधार पर वह कभी गलत नहीं होगी। उसने इस व्यक्ति को कभी अपने सामने नहीं देखा था। चेनलिंग, मिस चेन, आप सम्माननीय होना नहीं जानती। क्या आपको अभी मेरी याद है? यूनिंग ने वॉन्टेड नूडल्स के बारे में सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन कल रात लाल लबादे में उत्सव मना रहे चेनलिंग के साथ प्यार हो गया। आप कौन हैं? चेनलिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वह वास्तव में कुछ समय के लिए यूनिंग को पहचान नहीं पाई। आखिरकार अब की यूनिंग और 3 साल पहले की यूनिंग के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है, चाहे वह शरीर हो या स्वभाव। ओह, तुम सचमुच भूल गए। यूनिंग को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार 3 साल पहले वह सिर्फ एक चींटी थी जिसे किसी भी समय कुचल कर मार दिया जा सकता था, जबकि चेनलिंग युनहुआ संप्रदाय के महान बुजुर्ग की आंखों का तारा था। बस एक याद दिला दूं, तुमने 3 साल पहले राक्षस जानवर जंगल में एक सहायक को मार डाला था। अच्छा, क्या तुम्हें याद है? आप यूनिंग हैं। यूनिंग की याद दिलाने के बाद चेनलिंग को तुरंत याद आया कि जब उसने 3 साल पहले राक्षस जंगल में रहस्यमय अमृत प्राप्त किया था, तो उसने इसे पूरी तरह से परिपक्व बनाने के लिए एक बेकार जानवर को मार दिया था। आखिरकार ये घटना उसकी स्मृति में बहुत गहरी थी और उस अमृत ने उसे बहुत कुछ हासिल किया था। उसकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई थी और इसने उसे अपनी खुशी का पीछा करने का अधिकार भी दिया था। ये सोचते हुए उसने अपने मंगेतर को प्रसन्न चेहरे के साथ अपने पास खड़े देखा, लेकिन उसे अपने मंगेतर की आंखों में घृणा का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। क्या तुम अभी भी जीवित हो? ये जानते हुए कि जो व्यक्ति आया था वह पहले वाला कचरा था, चेनलिंग को ज्यादा डर नहीं लगा। आखिरकार वह सिर्फ एक कचरा था जो खेती भी नहीं कर सकता था, तो वह खुद को कितना नुकसान पहुंचा सकता था। भले ही यूनिंग ने एक साहसिक कार्य किया हो, वह खुद को कैसे पकड़ सकता है जो केवल 3 वर्षों में स्वर्ग का गौरव है। हे, चूंकि तुम एक निकम्मे व्यक्ति हो जो अच्छी किस्मत से बच गए, तुमने खुद को नहीं छिपाया, तुम बिना किसी समझौते के युनहुआ संप्रदाय में आए और तुमने इस युवती की बड़ी शादी में आने का साहस किया। चूंकि आज मिस बेन की शादी का दिन है, इसलिए मिस बेन इतनी दयालु है कि वे तुम्हें जाने देंगी। अभी घुटनों के बल बैठो और मिस बेन के आगे 10 बार प्रणाम करो, फिर अपना हाथ तोड़ लो और बाहर से लुढ़क जाओ। चेनलिंग ने आदेशात्मक स्वर में यूनिंग से कहा। आखिरकार यूनिंग तो बेकार है, वह उससे बराबरी के लहजे में बात करने के योग्य नहीं है। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके ऐसा कहने के बाद उसके बगल में खड़े आदमी की आंखों में घृणा और भी गहरी हो गई। हे, तुम्हें तो फिर भी इतना गर्व है। यूनिंग वास्तव में बहुत गुस्सा नहीं हुआ। आखिरकार उसने पहले से ही चेनलिंग के गुस्से की उम्मीद कर ली थी। भाइयों, चलो जल्दी से चलते हैं। अनगिनत बुजुर्ग और महान शक्तियां आज इस पहाड़ पर आई हैं। आप अपने प्रतिद्वंदी नहीं हैं। जल्दी करो और चले जाओ, इससे पहले कि वे अपना चेहरा नीचे करके तुम्हारा सामना करें। अचानक यूनिंग के दिमाग से एक आवाज आई। यूनिंग थोड़ा अजीब है। युनहुआजों में ऐसे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। अच्छा, क्या बकवास है? वह क्यों है? जब यूनिंग को पता चला कि उसे यह ध्वनि किसने प्रेषित की, तो उसके चेहरे पर उलझन और भी गहरी हो गई। जिस व्यक्ति ने उसे आवाज प्रेषित की, वह युनहुआ संप्रदाय का युवा गुरु निकला जो आज चेनलिंग से शादी करने वाला था। कचरा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं ये काम स्वयं करूं? ये देखकर कि यूनिंग ने इतने लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाया, चेनलिंग थोड़ा गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं सका। इस कूड़े ने अब अपने ही आदेशों का विरोध करने का साहस किया। हे, क्या तुम जानते हो कि आज मेरे आने का उद्देश्य तुम्हारा बदला लेना है? अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती तो मैं पहले ही तुम्हारे माता की आत्मा बन चुका होता। तो आज या तो तुम मरो या मैं मरूं। दिव्य स्वप्न। जैसे ही उसने ये कहा, शेनमेंग भाला यूनिंग के हाथ में प्रकट हुआ और भाले की नोक चांदी सफेद रोशनी से चमकते हुए चेनलिंग की ओर इशारा करती हुई शुची मौत को बुला रहा है। अपनी प्यारी बेटी पर बंदूक तानने की हिम्मत करने वाले एक कूड़े को देखकर चेनलुमिंग क्रोधित हो गया और उस अज्ञानी कूड़े को मौत के घाट उतारने वाला था। अरे भाई चेन, शांत हो जाओ। लिंग के अनुसार ये सिर्फ एक कूड़ा है। भाई चेन को इतना युद्ध क्यों करना चाहिए और इस कूड़े को क्यों मारना चाहिए? भाई चेन के हाथ भी शायद गंदे होंगे। चेनलुमिंग की आक्रमण करने की प्रवृत्ति को देखकर युनतुन ने तुरंत उसे रोक दिया। आखिरकार युनहुआ संप्रदाय के गुरु के रूप में उसे अभी भी युनहुआ संप्रदाय के चेहरे की चिंता करनी थी। देचेंग, इस छोटे भाई को बाहर बुलाओ। छोटे भाई, आज मेरे बेटे के लिए बहुत खुशी का दिन है और बुरा आदमी मेरे युनहुआ संप्रदाय पर अतिक्रमण करने के लिए तुम्हारी गलती की परवाह नहीं करेगा। संप्रदाय गुरु यून, गलती पर ध्यान न देने के लिए धन्यवाद। छोटे भाई, कृपया। ये सुनकर कि यूनिंग ने समझौता कर लिया है, युतुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि चेनलिंग की आंखों में गुस्सा किसी भी तरह से छुपाया नहीं जा सका। इतने सालों से किसी ने भी अपने आप से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, चेनलिंग और मैं या तो मर जाएंगे या मर जाएंगे। जूजी, बेशर्म मत बनो। चेनलुमिंग पूरी तरह से गुस्से में था। युनहुआजों ने पहले ही उसे काफी परेशान कर दिया था और उसने बार-बार उनके चेहरे पर थप्पड़ मारे। कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 5 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर # लिंग मूव 0.08% #7 अध्याय 7 लड़ाई। पिताजी, चूंकि वह मरना चाहता है तो मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा और ऐसी बर्बादी से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यूनिंग की इस अतिशयता को देखकर चेनलिंग की सांस फूल गई और वह मन ही मन हंसी भी। मैं स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र हूं जो यूनिंग जैसी बर्बादी पर क्रोधित हूं। यूनिंग, तुम मौत को इतना बुलाना चाहती हो तो यह महिला तुम्हारी मदद करेगी। भाइयों, चलो मैं तुम्हारे लिए इसे रोक दूंगा, तुम उसके प्रतिद्वंदी नहीं होगे। युनहुआ संप्रदाय के युवा स्वामी की आवाज फिर से यूनिंग के दिमाग में आई। यूनिंग, तुम बेकार हो, यह महिला तुम्हें चुनौती देने का मौका देती है। चेनलिंग ने यूनिंग से घृणापूर्वक कहा। लिंगर, जब चेनलुमिंग ने सुना कि चेनलिंग यूनिंग की चुनौती से सहमत हो गया है तो चिंता न करें। चिंता मत करो पिताजी, ऐसा बेकार आदमी मेरा प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है? चेनलिंग ने चेनलुमिंग को आत्मविश्वास से देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास पूरी तरह से प्रकट हो गया। ठीक है, चूंकि लिंग इतना आश्वस्त है, इसलिए इस छोटे भाई को चुनौती देना ठीक है। चलो इसे बड़ी शादी से पहले आखिरी बार मानते हैं, लेकिन लिंग आज जीयू के साथ तुम्हारी शादी का दिन है, अपनी पूरी कोशिश करो कि खून न दिखे। इससे पहले कि चेनलुमिंग कुछ बोल पाते, वॉन्टेड नूडल्स ने सीधे सहमति दे दी।
महानगरीय चेन लूमिंग अभी भी थोड़ा चिंतित था, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसे आज हमेशा की तरह थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह पहले से ही युवा लोगों के युवा और ऊर्जावान समय को पार कर चुका है और यूनिंग ने इस समय चेन लिंक को खुले तौर पर चुनौती देने की हिम्मत की, जो साबित करता है कि यूनिंग के हाथों में कुछ ऐसा है जो चेन लिंक को धमकी दे सकता है। अरे भाई चेन, क्या तुम्हें लिंक ए की ताकत की चिंता नहीं है? मैंने इस यूनिंग के बारे में भी सुना है। ये सिर्फ एक बेकार मेरिडियन है जो खेती करने में असमर्थ पैदा हुआ था। भले ही गायब होने के बाद से 3 सालों में उसे कुछ रोमांच मिले हों, लेकिन सिर्फ 3 सालों में वह लिंक ए का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? इसलिए शांत रहो भाई चेन। यून ने चेहरे पर मुस्कान के साथ चेन लूमिंग से कहा, यह मेरे युनहुआज़ों की ताकत बढ़ाने का भी एक साधन है, ताकि बाहर के उन ज़ियाओ को पता चले कि मेरा युनहुआज़ों कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वे जब चाहें आ जा सकते हैं। वांटन नूडल्स ने ऐसा सोचा, हालांकि उसे चेन लिंक पर भी पूरा भरोसा था। आखिरकार युवा पीढ़ी के शीर्ष कुछ लोगों के रूप में वह एक बेकार प्रतिद्वंद्वी कैसे नहीं हो सकता था? शायद कुछ ही मिनटों में यूनिंग चेन लिंक के हाथों मर जाती। खैर, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। चेन लूमिंग केवल यही सोच सकते थे। अरे तुम सुनते क्यों नहीं? युनहुआ संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु ने हल्की सी आह भरी। उन्होंने यह बात इतनी बार कही थी तो अन्य लोगों ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? उद्धरण चिन्ह। यूनिंग, अगर यह महिला तुम होती तो तुम निश्चित रूप से जीवन भर के लिए छिपने के लिए एक गहरे पहाड़ और पुराने जंगल की तलाश करती और कभी बाहर नहीं निकलती। लेकिन अगर इस महिला को उम्मीद नहीं होती तो तुम इस महिला के सामने खुलकर सामने आने की हिम्मत करती। उस समय यह महिला तुम्हें मारने में सक्षम थी, लेकिन अब यह महिला सुश्री भी ऐसा कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा आप मिस बेन को चुनौती देने में बहुत ही आत्मसंतुष्ट हैं। तुम मरना इतना चाहते हो तो मिस बेन तुम्हारी इच्छा पूरी करने आएगी। दिव्य स्वप्न। उसके हाथ में धीरे से पकड़ा गया चांदी का भाला चेन लिंक पर वार करने लगा। हे, कचरा वास्तव में कचरा है। भले ही वह खेती कर सकता है, वह अभी भी कचरा है और यह चाल इतनी कमजोर है कि यह महिला इसे एक हाथ से रोक सकती है। यूनिंग की बंदूक की धीमी फायरिंग को देखकर चेन लिंक ने अपने दिल में तिरस्कार के साथ देखा और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। लेकिन उसने यूनिंग के मुंह के कोने पर कोई व्यंग्य नहीं देखा। अंतरिक्ष की शक्ति। यूनिंग, जो अभी भी चेन लिंक से कुछ दूरी पर थी, अचानक गायब हो गई। अंतरिक्ष की शक्ति, वह अब इसे नहीं सीख सकता था, लेकिन जिसने अपने गुरु लिन्यू यूनिंग को अपना पहला शिष्य बनाया, वह निश्चित रूप से उसे कुछ परेशानी देगा। क्या बकवास है? चेन लिंक तुरंत चौंक गया। उसने वास्तव में नहीं देखा कि यूनिंग कैसे गायब हो गई। अच्छा नहीं है, हालांकि चेन लिंक आमतौर पर बहुत घमंडी है, उसकी ताकत असली है, कम से कम उसकी लड़ाई की प्रवृत्ति अभी भी बहुत सटीक है। ओह, भाग गया। यूनिंग, जो एक पल में चेन लिंक के सामने थी, ने देखा कि चेन लिंक थोड़ा हैरान था क्योंकि वह पहले ही चकमा दे चुका था। हम कचरा, ऐसा लगता है कि पिछले 3 वर्षों में तुमने बहुत सारे रोमांचक अनुभव किए हैं, लेकिन यह महिला तुम्हें बताएगी कि कचरा आखिरकार कचरा ही होता है और तुम कभी भी इस महिला के साथ नहीं रह पाओगे। फायर क्लाउड पाम। एक विशाल लाल ताड़ का पेड़ यूनिंग की ओर आया। हम एक छोटी सी योजना है। इस बार यूनिंग ने भी नहीं छुपाया और सीधे विशाल हथेली पर प्रहार किया। एक पल में यूनिंग ने विशाल ताड़ के पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। 5 सितारा भूकंप। विशाल ताड़ को कुचलने के बाद यूनिंग ने तुरंत एक और चाल चली। बूम, युनहुआज़ों का अखाड़ा थोड़ा हिल गया। पफ। चेन लिंक ने मुंह भर खून थूक दिया। ये कैसे संभव है? तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? चेन लिंक ने अविश्वास से यूनिंग को देखा। उसकी आंखों में क्रोध फूट पड़ा। गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का विकास यूनिंग द्वारा लिन्यू के 3 वर्षों के यातना के दौरान किया गया था। एक निश्चित सीमा के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल का 10 गुना बल मुक्त होता है। यूनिंग को उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसे मारने की सच्चाई समझ में आ जाती है। बूम, गुरुत्वाकर्षण के 10 गुना के भीतर चेन लिंक को लगा कि उसके लिए खड़ा होना मुश्किल था। यूनिंग, मैंने पहले तुम्हें बहुत कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पिछले 3 सालों में तुम एक निकम्मी को इतना बड़ा रोमांच मिलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस महिला को ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकती हो, लेकिन तुम मरने के लायक थी। इस महिला की सबसे मजबूत हथियारी चाल को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। बैंगनी फीनिक्स ब्रेक। चेन लिंक के पीछे अचानक एक बैंगनी फीनिक्स ब्रेक प्रकट हुआ और चेन लिंक की अपनी ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। हाँ भाई चेन, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लिंजस स्वर की एक योग्य संतान है। आप निश्चिंत रहिए। अब ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा वह सही है। यह ज़िहुआन को है। युनहुआज़ों के पूरे इतिहास में केवल 5 कुलपति ही इसका अभ्यास कर सकते हैं और अब लिंक ए ने भी इसका अभ्यास किया है। हालांकि इस बच्चे के पास कुछ साहसिक अनुभव है, फिर भी वह लिंक ए का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? चेन लिंक को वास्तव में इस चाल का उपयोग करते हुए देखकर यून यहाँ हंस पड़े। युनहुआ संप्रदाय के 3 खजानों में से एक ज़िहुआन को अत्यधिक शक्तिशाली है और जब इसे महारत के स्तर तक अभ्यास किया जाता है तो यह मूल रूप से दुनिया पर राज कर सकता है। अरे, मुझे लगा कि ड्रैगन और बाघों के बीच लड़ाई होने वाली है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह बच्चा मूल रूप से निराशाजनक है। ज़िहुआन को ये पूरे इतिहास में केवल 5 या 6 बार दिखाई दिया है। हर बार जब ये दिखाई देता है तो ये दुनिया को चौंका देता है। मुझे इस उम्र की उम्मीद नहीं थी। अभी भी ऐसे लोग हैं जो ज़िहुआन को का अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग ये नाटक देख रहे थे वे भी हल्की सी आह भरने लगे। यूनिंग का प्रदर्शन भी सभी की नजर में बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युनहुआज़ों में कोई अधिक राक्षसी व्यक्ति होगा। यदि युनहुआज़ों समृद्ध नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें समृद्ध होना ही होगा। पहले यून थे जो युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति थे और अब चेन लिंक हैं जिन्होंने ज़िहुआन को की शाश्वत महारत का अभ्यास किया है। ज़िहुआन को ये दिलचस्प है, लेकिन यह मास्टर ही के भूत सपने से कहीं ज्यादा खराब है। चेन लिंक को देखते हुए जो मैदान के बीच में मजबूत होता जा रहा था, यूनिंग को कोई परवाह नहीं थी। यूनिंग, जिसने पहले लाओ हे के भूत सपने की भयावहता का अनुभव किया था, को लगता है कि वर्तमान ज़िहुआन को सिर्फ एक बच्चों का खेल है। अल्पविराम। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 6 WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन 0.08% #8 अध्याय 8 अंत। भूत का सपना। आकाश में क्षणिक भय अतुलनीय था और असंख्य काली हवाएं एकत्र होने लगी। लाओ हे ने केवल एक बार यूनिंग के सामने पूरा भूत सपना दिखाया था और उस बार यूनिंग को ठीक होने में पूरा 1 महीना लग गया था। अन्य समय के भूत संबंधी स्वप्नों की मूल गतिविधियां मात्र हैं। इस बच्चे ने वास्तव में गुइमेंग में महारत हासिल कर ली है। वह वास्तव में वह व्यक्ति है जिसे गुरु पसंद करते हैं। उस समय मुझे गुइमेंग का अभ्यास करने के लिए 30 साल तक कष्ट सहना पड़ा था। भीड़ में खड़े लाओ हे ने चेहरे पर मुस्कान के साथ यूनिंग को देखा। यह क्या बदतमीजी है? यूनिंग के इस कदम से हर कोई हैरान था और यहाँ तक कि कुछ युवा पीढ़ी जो अपने माता-पिता के साथ मस्ती में शामिल होने आई थी, वे भी बेकाबू होकर कांपने लगे और उनके गालों पर ठंडा पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ जल्दी उठो। अपनी युवा पीढ़ी को देखकर एक बुजुर्ग होने के नाते स्वाभाविक रूप से उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। ये डरावना है, ये डरावना है। युवा पीढ़ी के ठीक होने के बाद उन्होंने केवल ये 3 शब्द बोले। कोई भी व्यक्ति वह अनुभव नहीं कर सकता जो उसने किया है। दुष्ट विधर्मियों, भले ही यह बच्चा वास्तव में जीत जाए, बुरे आदमी को स्वर्ग के लिए कार्य करना चाहिए, अन्यथा जब ये बच्चा बड़ा होगा तो यह एक आपदा होगी। सुलाओ और दानिंग जो उस समय वहां उपस्थित थे, उन्होंने अपने मन में सोचा। दूसरी ओर चेन लिंक का शरीर भी कांपने से नहीं बच सका। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहता रहा और उसके सुंदर लाल गाल भी पीले पड़ गए। और उसके पीछे जो बैंगनी फीनिक्स प्रेत है उसके शरीर पर भी कुछ कालापन है। जाना। चेन लिंक ने खुद को स्पष्ट करने के लिए अपने दिल और आत्मा को थोड़ा सा बाहर निकाला, इस अवसर का फायदा उठाया और तुरंत बैंगनी फीनिक्स का उपयोग करके यूनिंग की ओर उड़ गई। मेरे साथियों में से कोई भी मेरे सामने जीवित नहीं रह सकता। ज़िहुआन को, भले ही तुम यूनिंग इन दुष्ट विधर्मियों से सीख गए हो तो क्या हुआ? चेन लिंक, जिसने भूत के सपनों में अनगिनत भयावहता का अनुभव किया था, ने अपने पीछे बैंगनी फीनिक्स को यूनिंग की ओर उड़ते हुए देखा और उसके मुंह के कोने पर एक भयानक मुस्कान दिखने से वह खुद को रोक नहीं सकी। ही, आओ हम में से एक बन जाओ। जब तक तुम हम में से एक बनोगे तुम अनंत जीवन पा सकते हो। कुतिया, मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दो। बाहर निकलो, यहाँ से निकल जाओ मिस बेन।
चेन लिंक के दिल में भयानक चेहरे उभर रहे थे। उसे लग रहा था कि वह अंधेरे में अकेली है और अंधेरे में उसके सामने अनगिनत डरावने चेहरे तैर रहे थे और वह इन चेहरों के प्रति उदासीन थी। मुझे नंबर से बहुत परिचित महसूस होता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि यह कौन है। भूत प्रेत के सपने ऐसी तरकीबें हैं जो लोगों को उनके दिलों में मौजूद असली डर में धकेल देती हैं। जब तक वे उनके दिलों में मौजूद हैं, चाहे वे सपने हों, बचपन में सुनी गई किंवदंतियां हों या कोई सुनी सुनाई डरावनी कहानियां हों, वे सभी दिमाग में आ सकती हैं। ये और भी भयानक होगा यदि लाओ हेई ने ये चाल चली, जब तक आपने कोई नाम सुना है, वह आपके दिल में प्रकट होगा। यह एक ऐसी चाल है जो वाकई लोगों के दिलों से खेलती है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप हमेशा के लिए अंधकार में गिर जाएंगे। अरे यूनिंग, यह महिला तुम्हें कभी आसानी से मरने नहीं देगी। यह महिला तुम्हारी त्वचा और ऐंठन को छील देगी ताकि तुम कभी भी दोबारा जन्म न ले सको। उसी समय बैंगनी फीनिक्स प्रेत भी यूनिंग के सामने उड़ गया। फेंग हुआन के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी जो यूनिंग की अतिशयता का मजाक उड़ा रही थी। छी, एक छोटे फीनिक्स को निर्वाण जाना चाहिए, निर्वाण स्फीयर। इस बार यूनिंग ने चकमा नहीं दिया, बल्कि फीनिक्स प्रेत पर हमला कर दिया। चांदी सफेद रंग की लंबी बंदूक लाल रोशनी से चमक रही थी। अपनी क्षमताओं के बारे में अधिक सोचने से ऐसा लगता है कि बूढ़े व्यक्ति को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिंग को इतनी लापरवाही से आगे बढ़ते देख नीचे खड़े अंगिनत सुला और दानिंग के चेहरे पर कुछ तिरस्कार झलक रहा था। चेन लिंक पहले से ही जिहुआन के अंतिम चरण में थी और जिहुआन ब्रेक का उपयोग करने के बाद उसकी ताकत आधे चरण के युवानिशिन क्षेत्र तक पहुंच गई है। इस क्षेत्र के जिहुआन को यूनिंग ने सीधे तौर पर लड़ने का साहस किया, वह मौत को दावत दे रहा था। दुष्ट विधर्मी तो दुष्ट विधर्मी ही होते हैं, वे सदैव आत्मनिर्भर होते हैं। बूम, भयानक विस्फोटों की आवाजें लगातार आती रहीं। मैदान का अधिकांश भाग नष्ट हो गया, सभी की आंखों में अनगिनत लाल बत्तियां चमक उठीं। अरे, इस बार दुष्ट विधर्मी भी मर गया। अनगिनत धुएं और धूल ने सभी की आंखों को अवरुद्ध कर दिया और युवा पीढ़ी की चेतना इतनी भयावह धूल और धुएं के बीच अंदर के दृश्य को देखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये कैसे संभव है? ये बच्चा कैसे जीवित रह सकता है? पुरानी पीढ़ी के लोग स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी से भिन्न होते हैं और आध्यात्मिक भावना स्वाभाविक रूप से देख सकती है कि यूनिंग अभी भी जीवित और स्वस्थ है। महाराज, ये बच्चा बहुत दुष्ट है। चेन लिंक को देखकर, जिसका चेहरा लगातार पसीने से तर और कांप रहा था, चेन लुमिंग के चेहरे पर गंभीर चिंता दिखाई दी। उसकी आंखों में भी निर्दयता का भाव था। उसने अपनी हथेली में मौजूद गहना चेन लिंक पर बहुत प्यार लुटाया था और उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब जब यूनिंग ने अपने गहने को इस तरह बनाने की हिम्मत की है, तो उसके जानलेवा इरादों को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। बहुत हो गया खेल, अब खेल खत्म करने का समय है। बारूद का धुआं धीरे-धीरे छट गया और यूनिंग का शरीर सबकी आंखों के सामने आ गया। उसके शरीर पर मौजूद कपड़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ मूल रूप से बरकरार था। इस बैंगनी फीनिक्स ब्रेक से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सौभाग्य से मैंने मास्टर हेई द्वारा दिया गया कवच पहना था, अन्यथा मैं इस बार घायल हो जाता। यूनिंग ने सोचते हुए अपने हाथों से अदृश्य कवच को छुआ। भूत का सपना, भूत की छाया जिसका कोई निशान नहीं। अपनी सच्ची ऊर्जा पर भरोसा करते हुए उन्होंने आकाश में काली ऊर्जा को संगठित करना शुरू कर दिया। काली सांस धीरे-धीरे चेन लिंक की ओर बढ़ी। चेन लिंक का चेहरा और अधिक पीला पड़ गया। मत आओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। चेन लिंक के 6 छिद्रों से खून बहने लगा। जूजी, अब रुक जाओ, क्या तुम सचमुच लिंक एक ही जान नहीं चाहते? चेन लुमिंग अब इसे सहन नहीं कर सका और गुस्से से बोला, हे, जैसा कि मैंने कहा, आज या तो वह मर जाएगी या मैं मर जाऊंगा। ड्राफ्ट ड्रैगन, यूनिंग ने चेन लुमिंग की बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे चेन लिंक पर जानलेवा हमला कर दिया। चांदी सफेद चेनमैन भाले पर सोने का एक निशान दिखाई दिया और एक सुनहरे ड्रैगन का प्रेत चेनमैन भाले के चारों ओर कुंडलित हो गया। जूजी आंगन, ये देखकर कि यूनिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के चेन लिंक पर जानलेवा हमला किया, चेन लुमिंग इसे और सहन नहीं कर सका और उसने यूनिंग की पहचान की परवाह किए बिना सीधे उस पर गोली चला दी। पफ, चेनमैन ने चेन लिंक के दिल में सटीक वार किया। ये कैसे हो सकता है? जब वह मर रहा था तो चेन लिंक को अंततः कुछ स्पष्टता प्राप्त हुई। अपने हृदय में चुभे भाले को देखकर वह ये कहने का साहस न कर सका, तुम्हारे द्वारा मैं कैसे मारा जा सकता हूं? शरीर धीरे-धीरे पीछे की ओर गिरने लगा और उसकी सांस भी धीरे-धीरे बंद हो गई। नहीं, लिंजर, चेन लुमिंग, जो यूनिंग पर हमला कर रहा था, ने ये देखकर कि चेन लिंग ने अपनी सांस खो दी है, तुरंत दिशा बदल दी और चेन लिंग को जमीन पर गिरने से पहले सफलतापूर्वक पकड़ लिया। घबराहट में उसने अपनी सारी शक्ति चेन लिंग के शरीर में डाल दी और चेन लिंग की अंतिम सांस रोकने की कोशिश करने लगा। मेरी बंदूक का प्रभाव अन्य लोगों की आत्माओं को निगलने जैसा है, विशेष रूप से उसके जैसे दुष्ट लोगों की आत्माओं को। हल्की और हल्की आवाज चेन लुमिंग के कानों तक पहुंची, जिससे वह तुरंत क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने पाया कि चेन लिंग की आत्मा बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। कच्चा URL, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 7 WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #9 अध्याय 9 मौत तक निचोड़। जूजी, मैं चाहता हूं कि तुम न तो बचो और नहीं मरो, मैं तुम्हारी आत्मा को 9 शांति नरक की आग में डाल दूंगा और उससे तुम्हें हमेशा के लिए पीड़ा होगी। चेन लुमिंग का चेहरा बहुत क्रूर हो गया और उसने यूनिंग को देखा जैसे वह उसे जिंदा खा जाना चाहता हो। जूजी, अपनी जान ले लो। चेन लुमिंग ने यूनिंग पर जोर से गोली चला दी। अरे, इस बार ये दुष्ट लड़का बर्बाद हो गया है। उसने स्वर्ग के नीचे तीसरे नंबर पर रहने वाले चेन लुमिंग की प्यारी बेटी को मारने की भी हिम्मत की। चलो देखते हैं कि यह बच्चा कैसे बचता है। मैं देखना चाहता हूं कि अब मैं एक वास्तविक व्यक्ति से कितना दूर हूं। इसलिए वह चेन लुमिंग के गुस्से भरे प्रहार से बच नहीं सका। भूत का सपना, यूनिंग ने चेन लुमिंग के हमले का विरोध करने के लिए गुइमेन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह भी अपने दिल में अपनी ताकत जानता था। जूजी, मेरी बेटी की जिंदगी वापस दे दो। चेन लुमिंग ने यूनिंग द्वारा जारी किए गए भूत के सपने को भी नहीं देखा और सीधे यूनिंग को पकड़ लिया। ड्राफ्ट ड्रैगन, बूम, यद्यपि यूनिंग ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह चेन लुमिंग के पूरे प्रहार से उड़ गया। हालांकि कुछ पुराने अश्वेतों द्वारा दिए गए कवच से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चींटियों, मौत को आमंत्रित करो। ये देखकर कि यूनिंग ने बिना किसी गंभीर समस्या के अपनी चाल चल दी, वह और भी अधिक क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। चींटी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिहुआन को, जो लिंग 1 को उठा सकता है, कवच पहने हुए है। चेन लुमिंग को अंततः कुछ संदिग्ध दिखाई दिया, तिरस्कार पूर्वक कहा, बाहुबल तो आखिरकार बाहुबल ही है, देखते हैं ये सीट आपके कवच को कैसे तोड़ती है। बूम, चेन लुमिंग ने फिर गोली चलाई। जी, इतनी उम्र में क्या इतने जूनियर के खिलाफ कार्रवाई करना शर्मनाक है। मेरी बेटी बाकी लोगों से कमतर है। यूनिंग के सामने खड़े होकर लाओ हेई ने चेहरे पर मुस्कान के साथ चेन लुमिंग को एक हाथ से पकड़ लिया। ये देखकर कि चेन लुमिंग आगे बढ़ना चाहता है, लाओ हेई आखिरकार खुद को रोक नहीं सका और आगे बढ़ गया। आखिरकार यूनिंग भी अब उसका जूनियर है, तो वह उसे दूसरों द्वारा धमकाए जाने को क्यों देखेगा। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। चेन लुमिंग को तब बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि उनकी हरकत को अन्य लोग आसानी से पकड़ लेते हैं। जी जूनियर, जब मैं दुनिया पर राज करता था तो तुम्हें पता नहीं था कि अपना पेट कहाँ से भरूं। लाओ हेई ने चेन लुमिंग को लापरवाही से बाहर फेंक दिया। कमीने, जब तुम इस बच्चे की रक्षा करना चाहते हो तो उसके साथ मर जाओ। चेन लुमिंग की सांसें भयानक हो गईं। एक आसमानी झटका। चेन लुमिंग की आभा बढ़ गई और वह लाओ हेई को मारने के लिए चला गया। ये झटका मारने के इरादे से था और यह उसकी पूरी ताकत के साथ एक झटका भी था। मूल रूप से इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसकी चाल का सामना कर सके। आखिरकार वह वैसे भी ये दुनिया में तीसरा भी है। जी, तुम अपनी क्षमताओं को बहुत बड़ा चढ़ाकर आनते हो। मेरे सामने कुछ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े हेई ने चेन लुमिंग को उस पर आक्रमण करते हुए घृणा से देखा। कट, ये तो एक चाल है, मेरे लिए तो ये कुछ भी कुचलाने जैसा है। लाओ हेई ने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया, बल्कि अपने मजबूत शरीर का उपयोग करके इस कदम का विरोध किया। ये कैसे संभव है? इस दुनिया में इतना भयानक व्यक्ति कैसे हो सकता है?
न केवल चेन लुमिंग बल्कि उच्च मंच पर बैठे यून नूडल्स और यूनहुआजोंग में आए कई पुराने बुजुर्गों ने भी दानिंग को चौंका दिया। चेन लुमिंग दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दुनिया के तीसरे नंबर पर अपनी पूरी ताकत से प्रहार करना कितना भयानक है, इस दुनिया में कोई भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता कि वह ऐसा कर सकता है। और यह रहस्यमय व्यक्ति जो कहीं से भी उसके सामने प्रकट हुआ, उसने वास्तव में अपने शरीर पर इस आघात को गहराई से झेल लिया। नहीं, ये निश्चित रूप से एक पुराना राक्षस है जो कभी पैदा नहीं हुआ। अगर मैं आज इस मामले को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता तो मेरे यूनहुआजों को शायद बहुत नुकसान होगा। युनचुनमिया ने आंखें घुमाई और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि इस बार चेन लुमिंग बर्बाद हो गया है। युनतुन ने चेन लुमिंग की ओर देखा जिसके हाथ अभी भी लाओ हेई के शरीर पर थे। काटना, पफ, एक जोरदार धमाका हुआ और चेन लुमिंग सैकड़ों मीटर दूर उड़ गया। वहां उपस्थित सभी लोग भी बहुत असहज थे, यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के सुदानिंग को भी अपने दिल में कुछ कंपन महसूस हुआ। युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, जिनकी शक्ति कम थी वे सीधे ही बेहोश हो गए। ये बहुत डरावना है। ये निश्चित रूप से एक पुराना राक्षस है जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि चेन लुमिंग को इस बार एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ा है और शायद ये बर्बाद हो गया है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यूनिंग का बैकस्टेज इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ एक जोर का झटका उसके अपने लोगों को बेदम कर सकता था और दुनिया के तीसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को सैकड़ों मीटर दूर उड़ा सकता था। हम, मेरे युवा स्वामी भी तुम्हारी तरह चीजों से प्रभावित हो सकते हैं। बूढ़े ही का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन चेन लुमिंग का शरीर अनायास ही उसकी ओर चला। वरिष्ठ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जीवन और मृत्यु के बीच चेन लुमिंग को अब अपनी बेटी को मारने की परवाह नहीं थी। आखिरकार अगर वह मदद नहीं मांगता तो वह तुरंत अपनी जान गंवा देता। छी, मैं सबसे अधिक तुम्हारे जैसे व्यक्ति को नीची निगाह से देखता हूं जो कमजोरों के सामने तो दबंगई दिखाता है लेकिन ताकतवरों के सामने कुत्ते की तरह व्यवहार करता है। चेन लुमिंग की दया की भीख सुनकर लाओ हेई और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गया। पफ, चेन लुमिंग का शरीर अचानक फट गया और चेन लुमिंग का शरीर अचानक आसमान में फट गया जिससे कुछ लोगों पर अनगिनत खून के धब्बे पड़ गए जिन्होंने समय पर तैयारी नहीं की थी। हालांकि चेन लुमिंग के शरीर के विस्फोट में खड़े लाओ हेई चीखते। जब खून लाओ हेई के शरीर से चिपकने वाला था तो उसे एक अज्ञात बल ने उछाल दिया। जी, चींटी तो चींटी ही होती है, एक ही बार से वह आसानी से घायल हो जाती है। चेन लुमिंग के अवशेषों को देखते हुए जो पहले ही मर चुका था और अब और नहीं मर सकता था, लाओ हेई के मुंह के कोने में तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। क्यों, क्या आपकी कोई राय है? आसपास के हैरान लोगों को देखकर लाओ हेई की डरावनी आवाज उनके कानों तक पहुंची। हिम्मत मत करो। सभी ने अपनी लार निगल ली। इस भयानक बुरे राक्षस के सामने कोई भी अहंकारपूर्ण कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाए। आप यूनहुआ संप्रदाय के अधिपति के रूप में आज मैंने आपके बीच के बड़े व्यक्ति को गोली मारकर मार डाला, क्या आपको कोई आपत्ति है? सबकी भयभीत आवाज सुनकर लाओ हेई सहजता से मुस्कुराया। फिर उसने यूनहुआ संप्रदाय के यूनचुन नूडल्स की ओर देखा जो अभी भी अचंभित था। हिम्मत मत करो वरिष्ठ, आज का मामला पूरी तरह से चेन लुमिंग की अपनी गलती है और वह वरिष्ठ को बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकता है। यूतुन ने लाओ हेई को देखा जैसे कि वह खुद को देख रहा था, अपनी लार को निगल रहा था और तुरंत चेन लुमिंग के साथ संबंध साफ कर दिया। वह इस भयानक अस्तित्व से मौत के घाट नहीं उतरना चाहता था, वह एक पूरी लाश को आते हुए भी नहीं देख सकता था। जी, मेरे युवा गुरु आज तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उस समय फेमस की हत्या का बदला लेने आए हैं। वास्तव में चेन लुमिंग समझदार है और वह मरेगा नहीं। हाँ, सीनियर सही है। वॉन्टेड नूडल्स ने लाओ हेई के कहने का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। हे, क्या आप परिचित हैं? लाओ हेई ने संतोष के साथ वॉन्टेड नूडल्स को देखा। ठीक है, जियोनिंगजी, तुम्हारा बदला ले लिया गया है, तो अब तुम और क्या कर सकती हो? बाद में लाओ हेई ने मुस्कुराते हुए यूनिंग से पूछा। कच्चा URL, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 8 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर # क्लिन मूव 0.08% #10 अध्याय 10 पुरानी जगह पर दोबारा जाना। वह स्वर मानो जब तक यूनिंग कुछ कहता रहेगा वह बिना पलक झपकाए यूनहुआ झोंगेजों को मार डालेगा। यूनतुन नियान अचानक घबरा गया, उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो यूनिंग पूरे यूनहुआ झोंग को मार देगा। ऐसा लगता है कि यूनिंग के मन में अभी भी यूनहुआ झोंग के होश के बारे में बहुत बुरे विचार हैं। भूल जाओ, आज का मामला सुलझ गया। मास्टर हेई, चलो। अब तक तो सब ठीक है। ये सुनकर कि यूनिंग फिलहाल यूनहुआ झोंग को शर्मिंदा नहीं करने वाली थी, यूनतुन नियान ने राहत की सांस ली। तो फिर चलें। ये सुनकर कि यूनिंग ने यूनहुआ झोंग को शर्मिंदा नहीं किया, लाओ हेई ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने सीधे यूनिंग का समर्थन किया और एक पल में यूनहुआ झोंग को छोड़ दिया। पुकारना, ये देखकर कि दोनों अंततः चले गए, वहां उपस्थित सभी लोगों ने राहत की सांस ली। वे सचमुच डरे हुए थे कि यदि ये दोनों स्वामी अप्रसन्न हुए तो वे अपने ही सभी लोगों को मार डालेंगे और फिर उनके अपने लोगों के पास तर्क करने का कोई स्थान नहीं बचेगा। हर कोई, आज का मामला यह है कि मेरा यूनहुआ संप्रदाय अनुशासन में सख्त नहीं है और यहां तक कि चेन लिंग और चेन लुमिंग जैसे मैल की खेती भी करता है, हुआजों की पैतृक भूमि। ये देखकर कि दोनों दुष्ट सितारे अंततः चले गए, यूनतुन नियान ने भी राहत की सांस ली। फिर उन्होंने वहां उपस्थित भीड़ से कहा, उन्होंने तुरंत यूनहुआ झोंग और चेन लुमिंग के पिता और बेटी के बीच संबंध को अलग कर दिया। आखिरकार कोई भी निश्चित नहीं है, वे दो दुष्ट सितारे वापस नहीं जाएंगे और चेन लुमिंग और उनकी बेटी को बहाने के रूप में इस्तेमाल करके यूनहुआ झोंग को निशाना बनाना जारी रखेंगे। हर कोई भी कुछ देर के लिए अवाक रह गया। अप्रत्याशित रूप से चेन लुमिंग के पिता और बेटी की मृत्यु हो गई थी और यूनहुआ संप्रदाय के गुरु तुरंत उनसे अलग हो गए। ये गति किसी से कम नहीं है। लेकिन हर कोई ज्यादा हैरान नहीं था। आखिरकार रहस्यमय आदमी की ताकत बहुत भयानक थी। उसने दुनिया के तीसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भी कुचलकर मार डाला। मैं नहीं जानता कि यह कितना शक्तिशाली है। हालांकि कुछ संप्रदाय जो अतीत में यूनहुआ झोंग के साथ झगड़ा करते थे वे भी अपने दिलों में चुपके से खुश थे। न केवल यूनहुआ झोंग ने आज अपना चेहरा खो दिया, ये युवा संप्रदाय के गुरु की शादी का दिन था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई और ऐसे शक्तिशाली रहस्यमय व्यक्ति को अपमानित किया। इससे भी अधिक उन्होंने विश्व में तीसरी सबसे बड़ी युद्ध शक्ति वाले एक उच्च स्तरीय गुरु को खो दिया। ये कहा जा सकता है कि संप्रदाय की स्थापना के बाद से आज यूनहुआ झोंग का सबसे बड़ा नुकसान है। आज से यूनहुआ संप्रदाय ने 10 साल के लिए अपने द्वार बंद कर दिए हैं। सभी लोग आज यून को उसके खराब आतिथ्य के लिए क्षमा करें। यून आप सभी से माफी मांगने आया है। बाद में आपको पहाड़ से नीचे भेजने के लिए विशेष शिष्य होंगे। यूनतुन ने सबके सामने सिर झुकाया और तुरंत गायब हो गया। हालांकि उसने आज संप्रदाय को बनाए रखा, लेकिन उसने खुद को और संप्रदाय को शर्मिंदा भी किया। इस मामले को पारित होने में समय लगेगा, इसलिए इस समय पहाड़ के द्वार को बंद करना यूनहुआ झोंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इस समय यूनहुआ संप्रदाय के युवा कुलपति यून जीव अभी भी अचंभे में हैं। जिस पत्नी से मैं नफरत करता था लेकिन जो शादी करने वाली थी, उसके मुंह में पड़े उस कचरे ने उसे मार डाला। और उसके पिता जो विश्व में तीसरे स्थान पर थे, चेन लुमिंग, जो उसके पिता से आगे निकलने ही वाले थे, कोई रहस्यमय व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। और उसके पिता ने तुरंत 10 साल के लिए पहाड़ी द्वार बंद करने की घोषणा कर दी। इसे क्या कहते हैं? यून जीव अपने दिल में सोचती रही। लेकिन ये भी अच्छा है, कम से कम मुझे उस दुष्ट महिला से शादी करने की जरूरत नहीं है। 10 साल के लिए पहाड़ का दरवाजा बंद करना बुरा नहीं है। कम से कम मैं मन की शांति के साथ अभ्यास कर सकता हूं और बाहर की सांसारिक चीजों से परेशान नहीं होऊंगा। यदि आप इसके बारे में सोचें तो कुल मिलाकर यह अभी भी काफी अच्छा है। ये सोचते हुए यून जीव मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी और फिर उसने एक पल में अपना पहना हुआ बड़ा लाल लबादा उतार दिया और गायब हो गई। ... कैसा लग रहा है जियोनिंगजी, तुम्हें कैसा लग रहा है? एक असली इंसान से लड़ना। धर्मनिरपेक्ष दुनिया के एक साधारण देश में लाओ हेई और यूनिंग एक साधारण सड़क पर चल रहे थे। ये बुरा नहीं है, हालांकि मुझे थोड़ा सा अंतर महसूस हो रहा है, लेकिन ये कोई बड़ा अंतर नहीं है। 3 साल के भीतर मुझ में असली लोगों से आगे निकलने का आत्मविश्वास आ गया है। यूनिंग ने आत्मविश्वास से कहा। उन्होंने पहले चेन लुमिंग के ऑल आउट हमले का सामना किया और एक वास्तविक व्यक्ति की ताकत महसूस की। हालांकि अभी भी उनके पास कुछ अंतराल हैं। जब तक वह खुद को 3 साल देते हैं, वह निश्चित रूप से एक वास्तविक व्यक्ति से आगे निकल सकते हैं।
और वह अभी भी एक प्रकार की सच्ची कीवी की खेती करता है जो जीवन शक्ति से भी अधिक ऊंची है। हाँ हाँ, तुम सचमुच वही हो जिस पर मालिक की कृपा है। जब लाओ हेई ने यूनिंग के आत्मविश्वास भरे शब्द सुने तो वह भी जोर से हंस पड़ा। जियोनिंग जी, कड़ी मेहनत करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि गुरु को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। हाँ हाँ, चिंता मत करो मास्टर हेई, मेरे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चित रूप से दुनिया के शीर्ष पर चढ़ने में सक्षम होगा। यूनिंग ने बेशर्मी से कहा। यूनिंग ने उसके सिर के पीछे से गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, ओ लड़के, बूढ़ा ही अचानक हंस पड़ा। मास्टर हेई, चलो आम लोगों की चीजें आजमाते हैं। मास्टर से मिलने से पहले जब भी मैं घायल होता था, मैं यहाँ अकेले ही भरपेट खाना खाने आता था। इसके अलावा यहाँ का बॉस भी बहुत अच्छा है। यूनिंग ने चेहरे पर पुरानी यादों के भाव के साथ पास स्थित एक छोटे से रेस्तरां की ओर इशारा किया। उसी समय मुझे उस छोटी बच्ची का भी ख्याल आया जो पहले भी यहाँ खाना खा चुकी थी। अरे, वह शायद यहाँ भी नहीं है। मैंने कहा, जियाओनिंग जी, तुम्हारे हाव भाव में कुछ गड़बड़ है। क्या यहाँ तुम्हारा कोई पुराना दोस्त है? बूढ़ा ही यूनिंग के शरीर से टकराया। एक पुराने राक्षस के रूप में जो हजारों वर्षों से जीवित है, लाओ हेई स्वाभाविक रूप से यूनिंग की अभिव्यक्ति देख सकता है। नहीं नहीं, यूनिंग एक पल के लिए शर्मिंदा हो गई। अरे हे ये, तुमने जितना सफर किया है उससे कहीं ज्यादा नमक मैंने खाया है और तुम्हारी छोटी सी अभिव्यक्ति अभी भी मुझसे इसे छिपा नहीं सकती। हे ये, अरे किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जाओ जिसे तुम पसंद करते हो, अन्यथा तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। लाओ हेई ने यूनिंग से ऐसे कहा जैसे वह यहाँ आया हो। हालांकि उसकी आंखों में दर्द की झलक भी दिख रही थी। अगर ये तब होता तो मैं, अरे लाओ हेई ने हजारों साल पहले की उस महिला के बारे में सोचा और उसके दिल में दर्द की एक झलक थी। अगर वह उस समय इतना लालची नहीं होता तो वह नहीं बदलता। चलो इस बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसे देख पाऊंगा या नहीं। यूनिंग की आंखों में पुरानी यादें चमक उठी। बॉस, ये आपके 2 साइन बोर्ड हैं। शराब खाने में प्रवेश करते हुए यूनिंग ने अपनेपन के साथ 2 विशेष व्यंजनों का ऑर्डर दिया। ठीक है, जाहिर है बॉस अब यूनिंग को नहीं जानता था और उसे एक साधारण ग्राहक या अधिक से अधिक एक प्रतिष्ठित ग्राहक मानता था। 2 और जग शराब खोलो। मास्टर हेई, आइए और आम लोगों की शराब का स्वाद चखिए। यूनिंग ने लाओ हेई को शराब का एक गिलास पिलाया। हे, उस समय मैं अक्सर एक साधारण व्यक्ति की तरह धर्मनिरपेक्ष दुनिया में खेलने आया करता था। लाओ हेई मुस्कुराया और गिलास में रखी शराब एक ही घूंट में पी गया। शश, बात मत करो। जब दोनों अपने ड्रिंक का आनंद ले रहे थे तभी एक लड़की अचानक मेज पोश के नीचे से भागती हुई आई। जैसे ही वह अंदर आई, उसने लाओ हेई और यूनिंग को इशारा किया कि वे बात न करें। आंखें इतनी दयनीय हैं कि लोग उन्हें दया से देखते हैं। हे, दिलचस्प है। बूढ़े हेई ने चेहरे पर मुस्कान के साथ यूनिंग को देखा। ये काफी दिलचस्प लगता है, लेकिन यूनिंग की आंखों में रोशनी की चमक थी। अल्पविराम, कच्चा, URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 9 WTR ABB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #11 अध्याय 11 लिन लिंग। आओ मुझे ढूंढो। थोड़ी देर बाद बख्तरबंद सैनिकों का एक समूह तुरंत वहां पहुंचा। अग्रणी जनरल ने अपने कई अधीनस्थों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वादा करना, जाहिर है यह एक धर्मनिरपेक्ष देश की सेना है और इसका सबसे ताकतवर जनरल अभी देश में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा प्रवेश देश की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति प्रतीत होता है। कृपया बात मत करो। इन सैनिकों को आते देख जो लड़की पहले से ही छिपी हुई थी, उसने अपना सिर बाहर निकाला और यूनिंग और अन्य लोगों से दयनीय ढंग से विनती करने लगी। यूनिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यूनिंग को सिर हिलाते देख लड़की ने आत्मविश्वास के साथ अपना सिर मेज पर टिकाए रखा। मुझे खोजो, हर जगह छूट नहीं सकती। जल्द ही सेना के लोग उस शराब खाने में आ गए जहां यूनिंग थी। यूनिंग को लगा कि मेज के नीचे छिपी लड़की ज्यादा घबरा गई है। हे, यूनिंग ने हंसते हुए कहा और लापरवाही से यहाँ एक अवरोध स्थापित कर दिया ताकि उनके अलावा कोई भी इसे न देख सके। निश्चित रूप से उन सैनिकों ने उस मेज को छोड़ दिया जहां यूनिंग थी और उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया। जाओ अगली जगह जाओ और खोज जारी रखो। ये देखकर कि यहाँ कोई निशान नहीं मिला, प्रमुख जनरल अपने चेहरे पर प्रवाह का भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। क्या ये लोग अंधे लोग हैं? उनके जाने के बाद लड़की धीरे-धीरे मेज के नीचे से बाहर निकली। जिस दिशा में वे जा रहे थे उसे संदेह से देखते हुए लड़की को स्थिति समझ में नहीं आई। हालांकि वह कुछ देर के लिए हैरान हुआ और फिर एक पल में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, मैं अंततः उनसे बच निकला। अपनी छाती थपथपाते हुए लड़की ने यूनिंग और उन दोनों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, धन्यवाद चाचा और इस युवा मास्टर। लड़की ने धीरे से उन दोनों को प्रणाम किया। ये तो बस एक छोटी सी बात है, छोटी बच्ची, इसकी चिंता मत करो। बूढ़ा ही उदासीनता से मुस्कुराया। उसे यह मामला काफी दिलचस्प लगा। अपने जीवन के इतने वर्षों में यह पहली बार था जब उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा था। छोटी बच्ची, वे लोग तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, तुमने क्या किया? बूढ़े ही ने उत्सुकता से पूछा। उसकी ताकत से यह देखा जा सकता है कि उसके सामने खड़ी छोटी लड़की अभी सूक्ष्मता के शिखर पर पहुंची है। मैं अब जवान नहीं रहा, मैंने उनसे बस एक छोटी सी चीज दी थी और उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। ये वाकई घिनौना है। छोटी लड़की ने मुंह बनाया और थोड़ा दुखी होकर कहा, लेकिन उसकी आंखें अपनी कोठरियों में घूम रही थीं। हे, बूढ़ा ही हल्के से हंसा। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि छोटी लड़की झूठ बोल रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। इसी तरह वह ये भी देख सकता था कि सेना के लोग संभवतः इस छोटी लड़की को खोजने आए थे। आखिरकार उस छोटी लड़की के लिए जो उपकरण है वे ऐसी चीज नहीं है जो आम लोग पा सकें। इस छोटी लड़की का सबसे मजबूत कवच वास्तव में जिफू क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के हमलों से रक्षा कर सकता है। ये छोटी लड़की शायद धर्मनिरपेक्ष दुनिया के किसी मशहूर परिवार की बेटी है। वह शायद घर से कुछ लेकर चुपके से बाहर निकल गई होगी और फिर परिवार के बड़े बुजुर्गों को चिंता हुई होगी, इसलिए उन्होंने उसे खोजने के लिए इन सैनिकों को भेजा होगा। इसके अलावा इन टुकड़ियों में शामिल लोगों में हत्या की मंशा का कोई संकेत नहीं मिला। हे, तो फिर आपने उनसे ऐसा क्या लिया कि वे आपको ढूंढने के लिए इतनी दूर तक आए? यूनिंग ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। यद्यपि ऐसा लगता है कि यह छोटी लड़की अब उसे नहीं जानती, यूनिंग अभी भी उसे स्पष्ट रूप से याद करती है। उस समय जब भी वह अपमानित या घायल होता था तो वह भोजन के लिए शराब खाने में आना पसंद करता था, जिसका मुख्य उद्देश्य इस लड़की की एक झलक पाना था। लेकिन उस समय वह सिर्फ एक निम्न स्तर का कचरा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें इस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि लड़की केवल मदद करने के लिए ही इस शराब खाने में आती थी। लेकिन शुरू में तो उसने फिर भी नजरें फेर लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की वास्तव में दुनिया के किसी अमीर घराने की बेटी है। मैंने कुछ लिया था, लेकिन मैंने सिर्फ उनके खजाने के नक्शे में से एक लिया था। मुझे यकीन नहीं है कि यह असली है, इसलिए मैंने खुद को गिरफ्तार करने के लिए इतना हंगामा किया। लड़की ने फिर से असंतोष व्यक्त किया। अरे चाचा, छोटे भाई, क्यों ना हम एक साथ इस खजाने के नक्शे के खजाने वाले स्थान पर जाएं? मेरे पिता के अनुसार इस खजाने के नक्शे के अंत में मौजूद खजाना लोगों को पौराणिक बैंगनी हवेली क्षेत्र में पहुंचा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि हम साथ मिलकर खजाने की खोज में चलें? हो सकता है कि हम एक ही झटके में पर्पल मेंशन के दायरे में पहुंच जाएं। लड़की ने उत्साह से उनकी ओर देखा और बोलते हुए अपने शरीर से खजाने का नक्शा निकाला। बस इसे बिना ध्यान दिए दोनों के सामने रख दिया। हे, अगर उसके पिता को पता चल गया तो वह शायद इस खजाने के नक्शे को इस तरह खुलेआम पेश करने पर मर मिटेगी। यूनिंग अपने दिल में अवाक था। इस लड़की का दिल वास्तव में बड़ा था। उसने लापरवाही से उसे खोला और देखा। नक्शे का आखिरी स्थान राक्षस वन से बहुत दूर नहीं था, यहाँ से बहुत दूर नहीं। ठीक है, वैसे भी अब हम दोनों के पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए जाकर देखना ठीक है। वैसे हम अभी तक आपका नाम नहीं जानते हैं। यूनिंग मुस्कुराया। वैसे भी मास्टर ने उसे नश्वर दुनिया में अभ्यास करने के लिए 3 साल दिए थे। मेरा नाम लिनलिंग है। लिनलिंग मुस्कुराए और बोले, आपके नाम क्या है? मेरा नाम यूनिंग है। आप उसे हे ये कह सकते हैं। चलो हम सब मिलकर इस तथाकथित खजाने को देखें। यूनिंग ने गिलास में शराब पी ली।
राक्षस वन की परिधि, तुम यहाँ अकेले आने वाले थे। यूनिंग ने लिनलिन को अवाक होकर देखा। पहले तो उसे लगा कि उसने अपने परिवार के कुछ वफादार पहरेदारों को बुलाया है। अप्रत्याशित रूप से उन दोनों के बिना केवल एक लिनलिन होगी। उसकी मूल योजना ये थी कि वह इस खतरनाक राक्षस जंगल में अकेली आएगी। हाँ, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला था, मैंने तो यहाँ अकेले आने की योजना बनाई थी। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? लिनलिन ने यूनिंग को अजीब नजरों से देखा। यूनिंग और भी अवाक रह गई। तुम्हें पता होना चाहिए कि राक्षस जंगल के बाहरी इलाके में भी शक्तिशाली राक्षस हैं। ऐसा नहीं है कि एक साधारण आप्रवासी लड़की अपनी मर्जी से घुस सकती है। इसके अलावा यूनिंग ने जो खजाने का नक्शा देखा था उसके अनुसार अंतिम खजाने का स्थान अभी भी राक्षस जंगल के मध्य के करीब है। यह अच्छा नहीं है। यदि आप एक शक्तिशाली राक्षस का सामना करते हैं तो आप किसी भी समय मौके पर मर सकते हैं। ओह, कैसी युवा लड़की है जिसने दुनिया में ज्यादा अनुभव नहीं किया है। यूनिंग ने लिनलिन को देखा जो अभी भी अचंभित थी और अवाक रह गई। इसे पहन लो, नहीं तो जब मैं खतरे में पड़ूंगा तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। उसने यूनिंग द्वारा दिए गए अंतरिक्ष वलय से कवच का एक टुकड़ा निकाला और लिनलिन को सौंप दिया। आह, धन्यवाद। जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि यूनिंग उसे कवच का एक टुकड़ा सौंप देगी। इसे अचंभे में डालने के बाद उसने यूनिंग के निर्देशानुसार इसे पहन लिया। जियोनिंग, जब से मैं इस लड़की से मिली हूं कुछ गड़बड़ है। बूढ़ा ही जो पीछे चल रहा था उससे हल्के से टकरा गया। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 10 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #12 अध्याय 12 साहसिक मास्टर हे ये वही है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। यूनिंग ने लिनलिन को देखा जो चेहरे पर मुस्कान लिए उसके सामने उछल रहा था। ओह, क्या संयोग है जियोनिंग जी, तो आपको अवसर का लाभ उठाना होगा। हाँ, चलो बात करते हैं। यूनिंग ने लाओ ही को देखकर मुस्कुराया और सीधे आगे चल दिया। ये बच्चा, लाओ ही हंसा और आगे बोला, महारानी की सांसों पर नजर रखें और उन्हें दुर्घटना का शिकार न होने दें, अन्यथा आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। पिछले शराबखाने में काले कपड़े पहने रहस्यमय लोगों की एक जोड़ी अचानक प्रकट हुई। नेता ने अपनी नाक से हवा सूंघी। उस स्थान पर जाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप महारानी को ढूंढ लें। वह स्थान ऐसा नहीं है जिसे महारानी छू सकें। वादा करना अंधेरा हो रहा है, चलो यहीं आराम करें। अभ्यास से पहले से ही काले हो चुके आसमान को देखते हुए लिनलिन ने अपना सिर घुमाया और शिन यूनिंग और उन दोनों से कहा, ठीक है, चलो आज रात ही इसे पूरा कर लेते हैं मास्टर हे। यूनिंग ने बूढ़े ही की ओर मुड़कर पूछा, मैं ठीक हूं, मैंने पहले भी ऐसी कई छोटी छोटी चीजें झेली हैं। बूढ़ा ही मुस्कुराया और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने अभी जंगल में रात बिताई है। बूम, जब सभी लोग यहाँ तंबू लगाने ही वाले थे तभी अचानक उनके सामने जमीन से एक राक्षस प्रकट हुआ। हे यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, केंचुआ। एक ही समय में दो अलग अलग आवाजें सुनाई दी, लेकिन एक की तो ऐसी ही उम्मीद थी और दूसरी आवाज हैरान करने वाली थी। दिव्य स्वप्न तीव्र ड्रैगन, चांदी सफेद दिव्य स्वप्न एक बार फिर यूनिंग के हाथों में प्रकट हुआ। दरार, शेनमैन का सुनहरा भाला तुरंत पृथ्वी ड्रैगन के शरीर में घुस गया। मेरे पास है। यूनिंग द्वारा शरीर में छेद किए गए पृथ्वी ड्रैगन ने अचानक एक भयंकर दहाड़ लगाई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो इंसान उसके सामने इतना कमजोर दिख रहा था वह उस पर इतनी दर्दनाक चोट पहुंचाएगा। दिलों की पूंछ ने पूरी ताकत से यूनिंग पर प्रहार किया, मानो वह यूनिंग को पीट-पीट कर राख कर देना चाहता हो ताकि अपनी नफरत निकाल सके। सावधान, ये देखकर कि पूंछ यूनिंग के शरीर से टकराने वाली थी, लिनलिन चौंक गई। 1000 ड्रैगन कदम, एक पल में यूनिंग ने शेनमैन को बाहर निकाला, एक पल में 10 मीटर दूर चला गया और पृथ्वी ड्रैगन की पूंछ से पूरी तरह से बच गया। 5 सितारा परिवर्तन, यूनिंग के हाथ में शेनमैन बंदूक अचानक 5 हो गई और वह अपनी पूरी ताकत से कार में चढ़ गया और उसे जमीन पर पड़े ड्रैगन पर फेंक दिया। गर्जना, पृथ्वी ड्रैगन के शरीर को तुरंत 5 शेनमैन द्वारा छेद दिया गया। दिलों ने अनिच्छा से दहाड़ लगाई। उसने सोचा कि आज उसे स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, लेकिन वह मौके पर ही मर गया। इसके बाद पृथ्वी ड्रैगन धीरे-धीरे अपने सिर के बल गिर गया और अचानक उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। अपने कौशल का प्रयास करें। पृथ्वी के उस ड्रैगन को देखते हुए जिसने अपनी जीवन की सांस खो दी थी, यूनिंग ने अपने शरीर को लापरवाही से हिलाया। प्रगति बहुत तेज है। एक आधे कदम वाले युवान शेन पृथ्वी ड्रैगन को आपने एक पल में मार डाला। लाओ ही ने दिलों को देखा जिसे यूनिंग ने मार डाला था और संतुष्टि से मुस्कुराया। वाह भाई यूनिंग, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप पृथ्वी के ड्रैगन को भी मार सकते हैं। यूनिंग द्वारा दिलों की हत्या देखने में केवल 3 मिनट लगे। लिनलिन अचानक आश्चर्य में यूनिंग के पास दौड़ी। हालांकि वह थोड़ी ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी आंखें खराब हो गई थीं। शायद उसके पिता में भी इतनी ताकत न हो। भाई यूनिंग, क्या आप पौराणिक साधना संप्रदाय के शिष्य हैं? केवल ऐसा एक बयान ही साबित कर सकता है कि यूनिंग में इतनी कम उम्र में इतनी मजबूत ताकत है। हे ये सही है। क्या गुरु ने यह नहीं कहा कि वह उनका प्रथम शिष्य है? तो इससे सिद्ध होता है कि भविष्य में दूसरे शिष्य और तीसरे शिष्य भी होंगे जिन्हें संप्रदाय के रूप में भी गिना जा सकता है। इसका मतलब क्या है? लिनलिन यूनिंग के स्पष्टीकरण से थोड़ा असंतुष्ट थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने देखा कि यूनिंग यह नहीं कहना चाहती थी कि उसने कोई गड़बड़ नहीं की। भाई यूनिंग, चूंकि आप इतने शक्तिशाली हैं, इसलिए इस अभियान में हमारी सफलता की संभावना और भी अधिक है। लिनलिन ने मुस्कुराते हुए यूनिंग को देखा। शायद ये समय उसके लिए सिर्फ एक दिलचस्प साहसिक कार्य था और उसे एहसास नहीं था कि यह यात्रा कितनी खतरनाक होगी। सारी रात अवाक अनंत सागर में ऐसा माना जा रहा था कि यह एक अंतहीन समुद्र है जो गरजते बादलों से भरा हुआ है, लेकिन आज यह साधारण रूप से शांत दिख रहा था। दुनिया का पूर्ण निश्चित क्षेत्र आज बिना किसी खतरे के एक साधारण समुद्र बन गया है। हालांकि अंतहीन समुद्र में एक छोटा सा काला धब्बा है, लेकिन यह आंखों को लुभाने वाला है। काले वस्त्र पहने एक युवक एक विशाल समुद्री शार्क के सिर पर बैठा है। यह समुद्री शार्क मूल रूप से अंतहीन समुद्र के अधिपतियों में से एक थी और यह आमतौर पर बेहद विद्रोही थी, लेकिन अब यह एक इंसान को अपने सिर पर बैठने के लिए तैयार है। अगर दूसरे राक्षसों को पता चल जाए तो शायद ये चौंक जाएगा। वैसे इस समुद्री शार्क को शर्म का कोई एहसास नहीं है। मैं फिर भी अपने दिल में थोड़ा भाग्यशाली महसूस करता हूं। ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व का पर्वत होना मेरे लिए भी सम्मान की बात है। मास्टर, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। समुद्री शार्क की आवाज लिन यू के कानों में गूंजी। खैर, मैं समझता हूं आप मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। लिन यू ने अपनी आंखें खोली और आन्यान महाद्वीप की ओर देखा, जहां पहले से ही एक महाद्वीप की रूपरेखा धुंधली सी दिखाई दे रही थी। महाराज, यह मेरा स्तर है। चाहे वह समुद्र में राक्षस हो या मुख्य भूमि पर राक्षस, उसे मानव रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर चलो अंत में साथ मिलकर आन्यान महाद्वीप पर चलते हैं। लिन यू ने बोलना समाप्त करने के बाद भी अपनी आंखें बंद कर लीं। लिन यू इस दुनिया में ज्यादा समय तक रहने की योजना नहीं बना रही है। वह इस दुनिया में अधिक से अधिक 5 साल तक रहेगा, इसलिए अगले 5 वर्षों में वह इस दुनिया में छिपे कुछ खतरों से छुटकारा पाना चाहते हैं, संभवतः अपने शिष्यों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए। विशेषकर एनिंग महाद्वीप या आन्यान महाद्वीप जो अनगिनत वर्षों से विभाजित है। दोनों महाद्वीप काफी समय से अलग हो चुके हैं और अब समय आ गया है कि इन्हें एक महाद्वीप में मिला दिया जाए। हाँ, लिन यू की बातें सुनकर हाइशा बहुत खुश हुआ। ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व का अनुसरण करने में सक्षम होना उसके लिए बहुत लाभकारी था। हो सकता है कि इस प्राणी ने अपने पूरे जीवन का आनंद लेने के लिए अपने नाखूनों के बीच से एक छोटी सी चीज निकाल ली हो। मुझे नहीं मालूम कि मेरा बड़ा शिष्य क्या कर रहा है। लिन यू, जो समुद्री शार्क पर बैठा था, थोड़ा उब गया था और अचानक देखना चाहता था कि उसका पहला शिष्य क्या कर रहा है। यूनिंग की दिशा की जांच करने के लिए इस दुनिया के अधिकार को जुटाना। अरे यानफू, इस लड़के का यानफू वास्तव में उथला नहीं है। वह केवल कुछ दिनों के लिए बाहर गया है और वह लड़कियों के साथ संबंध बनाने के लिए यहाँ आया है। एक शिक्षक के रूप में मैं अभी भी एक अकेला कुत्ता हूँ। यूनिंग जो कर रही थी उसे देखकर लिन यू थोड़ा अवाक रह गई।
जैसा कि नायक होने की उम्मीद थी, जब भी वह बाहर जाती, एवेंजर उसके पास आता। यूनिंग, जो राक्षस जंगल में चल रहा था, को अचानक लगा कि कोई आकाश में उस पर जासूसी कर रहा है, लेकिन उसने पहले ही आकाश की ओर देखा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, आकाश अभी भी साफ था। भाई यूनिंग, तुम क्या देख रहे हो, चलो चलें। लिन लिन की आग्रह भरी आवाज सामने से आई। आ रहा, अप्रत्याशित रूप से उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया, यूनिंग ने भी अपने संदेह दूर कर दिए। डॉट 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 कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें, डीएमसीए की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 11 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर # 1 लिन मूव 0.08% #13 अध्याय 13 संघर्ष। रुकना, काले कपड़े पहने पुरुषों की टीम जो राक्षसी जंगल में तेजी से आगे बढ़ रही थी, तुरंत रुक गई। यह महारानी का आभा मंडल है, जहां यूनिंग ने दिलों की हत्या की थी, वहां काले कपड़े पहने रहस्यमय लोगों की टीम पहले ही पहुंच चुकी थी। नेताजी, आइए और देखिए, कुछ मिला है। पीछे काले कपड़े पहने एक आदमी ने आगे काले कपड़े पहने आदमी से कहा। एक पृथ्वी ड्रैगन का खून और शरीर, जिसका अर्थ है कि एक पृथ्वी ड्रैगन यहां मर गया। काले कपड़े पहने आदमी के चेहरे के खुले आधे हिस्से पर गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। पृथ्वी ड्रैगन जैसे राक्षस इस परिधि में पूर्ण अधिपति हैं। मूलतः कोई भी राक्षस इसका विरोधी नहीं है। अगर मैं इसका सामना भी करूं, तो मेरे पास जीतने का केवल 5 पॉइंट का मौका है। ऐसा लगता है कि महारानी अभी भी अपरिचित स्वामियों द्वारा संरक्षित हैं। काले रंग के कपड़े पहने मुख्य व्यक्ति को स्पष्ट रूप से राहत महसूस हुई। मैंने पहले यहाँ कोई बुरी खबर नहीं सुनी है, और मुझे यकीन है कि महारानी राजकुमारी की रक्षा करने वाला एक रहस्यमय विशेषज्ञ है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसका उद्देश्य क्या है। कम से कम महारानी राजकुमारी अब किसी भी खतरे में नहीं होंगी। पीछा करते रहो, हालांकि दूसरे स्वामी हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। महारानी बहुत सम्माननीय है, कुछ नहीं होना चाहिए। वादा करना, काले कपड़े पहने 2 पुरुषों ने राक्षस जंगल की गहराई में पीछा करना जारी रखा। डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए जगह नहीं है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, या फिर हमारे साथ बदतमीजी करने का आरोप मत लगाओ। लिन लिन अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गई। हालांकि इस स्थान पर पहले से ही सफेद वर्दी पहने संप्रदाय के अनुयायियों के एक समूह ने कब्जा कर लिया है। क्यों? ये राक्षस जानवर जंगल है, तुम्हारा घर नहीं। मुझे जाने देने का तुम्हें क्या अधिकार है? लिन लिन जाहिर तौर पर थोड़ा नाखुश था। आखिरकार उन तीनों ने इस जगह को खोजने के लिए इतनी मेहनत की थी, तो कोई उसे जाने के लिए क्यों कहेगा? हे, तुम छोटी लड़की अभी भी इतनी जिद्दी हो, यहाँ से चले जाओ, वरना मुझ पर हमला करने का आरोप मत लगाओ। मेरे हाथ में जो तलवार है, वो किसी को नहीं पहचानती। सामने खड़े सफेद वस्त्रधारी संप्रदाय के शिष्य ने लिन लिन से उग्रता से कहा, और उसके हाथ से तलवार बाहर आ गई है, और वह लिन लिन की ओर मुंह करके खड़ी है। अरे, मैंने कहा था, लाओली, इतना गंभीर मत बनो। अगर यह सुंदर छोटी लड़की हमें कुछ देने को तैयार है, तो शायद हमारे भाई दयालु होंगे और तुम्हें अंदर आने देंगे। उनमें से एक व्यक्ति लाओली के व्यवहार से नाखुश लग रहा था। वह आगे बढ़ा और चेहरे पर एक कामुक मुस्कान के साथ लिन लिन को देखा, और उसका हाथ पहले से ही धीरे-धीरे लिन लिन के चेहरे को छू रहा था। दूर जाओ। लिन लिन उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया गया। मिस बेन को छोड़ दो, क्या तुम जानती हो कि मिस बेन कौन है? लिन लिन को ऐसा अपमान कब सहना पड़ा? हाँ, भाई चेन अभी भी हमें समझते हैं। अगर छोटी लड़की हमारे भाइयों को अच्छा समय बिताने देने को तैयार है, तो हे हर बात पर चर्चा करना आसान है। चेन, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए मजबूर मत करो, भले ही संप्रदाय में तुम्हारे जैसा बदमाश हो, यह ऐसा ही हो जाएगा। जैसे ही उपनाम वाले व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, एक दर्द भरी आवाज सभी के कानों में पड़ी। आह, मेरा हाथ! भाई चेन का हाथ जो लिन लिन को पकड़ रहा था, चला गया था। कटे हुए हाथ से बहता खून तुरंत सभी के चेहरों पर फैल गया। लेकिन लिन लिन का शरीर एक भी बूंद से चिपका नहीं था। भाई यूनिंग, ये देखकर कि यह यूनिंग थी जो दौड़कर आ रही थी, लिन लिन ने तुरंत खुद को यूनिंग की छाती में फेंक दिया, और उसकी आंखों के कोने में क्रिस्टल का एक निशान था। ठीक है, छोटी लिन, चिंता मत करो, भाई यूनिंग तुम्हारी मदद करेंगे। पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच रिश्ते और बेहतर होते जा रहे हैं। क्या आप मौत को आमंत्रित कर रहे हैं? यूनिंग ने गुस्से से भरे चेहरे से लोगों के समूह को देखा। बेटा, तुम कौन हो? तुमने मेरे शिष्य डोंगचेंग मेन को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि डोंगचेंग मेन तुम्हारे पास आएगा? अपने सामने खड़े अजनबी आदमी द्वारा सीनियर भाई चेंग का हाथ काटते देख डोंगचेंग मेन के शिष्य क्रोधित हो गए। एक-एक करके उन्होंने यूनिंग पर अपनी तलवारें तान दी। हे, डोंगचेंग मेन, एक छोटा सा संप्रदाय जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना है, तुम मेरे सामने इतना दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर तुम मुझे आज कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, तो मुझे तुम्हारे तथाकथित डोंगचेंग मेन का दरवाजा रौंद देने में कोई आपत्ति नहीं है। यूनिंग क्रोधित हो गई। मैं बस एक शक्तिशाली राक्षस से मिला जब मैं आने वाला था, इसलिए मेरा दिल थोड़ा हिल गया, और मैं एक कदम उठाना चाहता था, इसलिए मैंने लिन लिन को अकेले यहाँ आने दिया। मुझे ऐसे पल की उम्मीद नहीं थी। लिन लिन को हिंदुविद मछलियों द्वारा तंग किया गया था। कितना साहसी! तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? मैं, डोंगचेंग मेन, तुम जैसे कूड़े से अपमानित हो सकता हूँ। आज तुम मेरे डोंगचेंग मेन की शक्ति का परीक्षण करोगे। यूनिंग के अहंकारी शब्दों को सुनकर डोंगचेंग मेन के सभी शिष्यों ने एक-एक करके यूनिंग को घूरकर देखा। लेकिन आखिरकार किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इस रहस्यमय आदमी ने एक ही झटके में सीनियर भाई चेंग का एक हाथ तोड़ दिया। हालांकि वरिष्ठ भाई चेंग आमतौर पर थोड़ा दुखी रहते हैं, फिर भी उनकी ताकत प्रथम श्रेणी की है, और वे ज़ोंगमेन की युवा पीढ़ी के कुछ लोगों में से एक हैं। आह, मेरे लिए उसे मार डालो, जल्दी करो, मेरे लिए उसे मार डालो। अगर तुम उसे टुकड़ों में नहीं फाड़ोगे, तो मेरे दिल में नफरत को हल करना मुश्किल होगा। आज इस बच्चे को कौन मार सकता है? मेरी बाधा तोड़ने वाली गोली उसकी है। वरिष्ठ भाई चेंग ने यूनिंग को घृणा से देखा। अब उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ पूरी तरह से बेकार हो गया है। बच्चे की बंदूक बहुत खतरनाक थी, और वह अपने हाथ के आसपास बिल्कुल भी शक्ति महसूस नहीं कर पा रहा था। चलो, अगर तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं। मेरे पिता कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं, और वे आज भी यही हैं। ये देखकर कि अभी भी कोई कुछ नहीं कर रहा है, वरिष्ठ भाई चेंग अंततः इसे सहन नहीं कर सके। पफ, कोलाहलयुक्त। शेनमेंग ने वरिष्ठ भाई चेंग के हृदय में इतनी तेजी से वार किया कि उसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था। यूनिंग अभी भी लिन लिन को सांत्वना दे रहा था, लेकिन ये भाई चेंग उसे मारने के लिए उसके सामने शोर मचाता रहा। वरिष्ठ भाई चेंग, बड़ी बात अच्छी नहीं है। इस बच्चे ने वरिष्ठ भाई चेंग को मारने की हिम्मत की, इसलिए यह बच्चा निश्चित रूप से मर चुका है। वरिष्ठ भाई चेंग एल्डर चेंग का इकलौता बेटा है, और इस बच्चे ने उसे मारने की हिम्मत की। यूनिंग की कार्यप्रणाली से हर कोई हैरान था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यूनिंग इतनी निर्णायक होगी। आह, मेरे बेटे को छूने की हिम्मत किसने की? वरिष्ठ भाई चेंग की मृत्यु के कुछ समय बाद राक्षस जंगल की गहराई से एक दहाड़ सुनाई दी। एक क्षण में एक आकृति सबके सामने प्रकट हुई। मेरा बेटा, मेरा बेटा। जमीन पर गिरे हुए वरिष्ठ भाई चेंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह चलते समय थोड़ा अस्थिर था। कौन है वह जिसने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की? आह, ये कौन है? आगंतुक के चेहरे पर भय का भाव था। ये सीट निश्चित रूप से आपको जीवित रहने या मरने में असमर्थ बना देगी। हाँ, ये वही था, एल्डर चेंग। उसने वरिष्ठ भाई चेंग को मार डाला। एल्डर चेंग का भयानक चेहरा देखकर डोंगचेंग मेन कांप उठे। उन्हें डर लगा कि एल्डर चेंग उन्हें परेशान करने आएंगे। सभी ने तुरंत यूनिंग की ओर इशारा किया। तुमने ही मेरे बेटे को मारा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे भयानक चीजों का अनुभव अवश्य करवाऊंगा, और तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवाऊंगा। एल्डर चेंग ने लाल आंखों से यूनिंग को देखा। डॉट 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 कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें, डीएमसीए की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 12 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #14 अध्याय 14 चेंज यू। इस बूढ़े आदमी को रोको।
जब चेन यू यूनिंग पर हमला करने ही वाला था, तभी अंदर से एक सफेद वस्त्र पहने बुरा आदमी फिर प्रकट हुआ। ये देखकर कि चेन यू यूनिंग पर हमला करने वाला था, वह चौंक गया। वह भी एक व्यक्ति था जो उस दिन यूनहुआज़ों के पास गया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से देखा कि यूनिंग के पीछे के लोग कितने डरावने थे। भले ही उसके पीछे के लोग आज उसका पीछा न करें, चेन यू अकेले यूनिंग को नहीं हरा सकता था। चेन यू युवानशेन के क्षेत्र में केवल आधा कदम ही आगे है। हालांकि जब वह यूनहुआज़ों में था, तो ऐसा नहीं था कि यूनिंग ने चेन लिंग को मार दिया था, जो पहले से ही आधे कदम की आदिम आत्मा तक पहुंच चुका था। मास्टर, आपका क्या मतलब है? आप मुझे रोकना चाहते हैं? डोंगचेंग मिंग के संप्रदाय गुरु को उसे रोकने के लिए आते देख चेन यू क्रोधित हो गया। चुप रहो, वह व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे तुम अपमानित कर सको। ली चेंगफेई, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लंबे समय तक बर्दाश्त किया है और आप अभी भी मेरे मामलों की परवाह नहीं करते हैं। चेन यू ने ली चेंगफेई की बातें बिल्कुल नहीं सुनी। ये कहा जा सकता है कि इस समय वह किसी की बात नहीं सुन पा रहा था। जू जी, मेरे लिए मर जाओ। चेन यू ने अपनी पूरी ताकत से सीधे यूनिंग पर गोली चलाई। गधे, अब जबकि लिन लिन लिंग अभी भी उसकी बाहों में है, यूनिंग लिन लिन लिंग को चोट पहुंचाने के डर से कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। बूम, लिन लिन लिंग की रक्षा के लिए यूनिंग ने सीधे अपनी पीठ से चेन यू के हमले को रोक दिया। चेन यू के हमले ने यूनिंग की पीठ पर सटीक प्रहार किया। भाई यूनिंग, लिन लिन लिंग को तब झटका लगा जब उसने देखा कि यूनिंग ने खुद को बचाने के लिए दूसरे लोगों के हमलों को अपनी पीठ से रोक लिया। तुरंत ही आंसू बह निकले। भाई यूनिंग, क्या आप ठीक हैं? कोई बात नहीं, ये छोटी सी चोट मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यूनिंग ने मुस्कुराते हुए लिन लिन लिंग से कहा, पहले चुप जाओ, मैं जाकर मामला निपटाता हूं। यूनिंग मुस्कुराई और लिन लिन लिंग के छोटे सिर को छुआ। ये खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया। चेन यू को बिना किसी हिचकिचाहट के यूनिंग पर हमला करते देख ली चेंगफेई की पीठ पर ठंडा पसीना तुरंत बह गया और उसका दिल अचानक ठंडा हो गया। उनका डोंगचेंग मिंग केवल एक मध्यम स्तर का संप्रदाय है, न कि यूनहुआज़ों जैसा विश्व प्रसिद्ध संप्रदाय। हो सकता है एक बार जब वह अपने पीछे के अस्तित्व को क्रोधित कर दे, तो शायद डोंगचेंग मिंग उन्हें मिटाने के लिए थप्पड़ मार देगा। बेटा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये देखकर कि यूनिंग को पूरी ताकत से मारा गया था, उसे कुछ भी चोट नहीं लगी और उसके पास अभी भी अपनी बाहों में लड़की की देखभाल करने का समय था। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं उस कुतिया को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। चेन यू के नियान का चेहरा और भी क्रूर हो गया। दिव्य स्वप्न निर्वाण। लिन लिन लिंग के थोड़ा दूर जाने के बाद यूनिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के चेन यू पर हमला कर दिया। दिव्य स्वप्न भाले पर लाल आभा टिमटिमाती रही। जू जी, तुम्हें मुझ पर हमला करने का साहस किसने दिया? ये देखकर कि यूनिंग उस पर हमला करने में थोड़ा अति आत्मविश्वासी थी, चेन यू और भी अधिक क्रोधित हो गया। इस बच्चे को आज्ञाकारी होकर मरना चाहिए, लेकिन वह अभी भी उस पर हमला करने का साहस रखता है। वह मौत की तलाश में है। आज मुझे तुम्हारी त्वचा छीलनी और उसमें ऐंठन पैदा करनी है, मेहुन पाम। चेन यू की आभा अचानक बढ़ गई और युवानशेन के मध्य चरण के चरण तक पहुंच गई और उसके बाल भी नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सफेद हो गए। कमीने, चेन यू, तुम कमीने, मुझे रोक लो, तुम सच में मुझे रसातल में धकेलना चाहते हो। ये देखकर कि चेन यू ने वास्तव में इस चाल का इस्तेमाल किया था, ली चेंगफेई का दिल और भी ठंडा हो गया। ये चाल अत्यंत निर्दयी है और इसकी निर्दयता दानव संप्रदाय की 3 प्रमुख गुप्त विधियों के बराबर है। एक बार जब यूनिंग के हाथों को छुआ, भले ही वह केवल मामूली रूप से घायल हो गया, ली चेंगफेई इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। डॉट 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 कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 13 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #15 अध्याय 15 अंत। ली चेंगफेई, तुम बुरे आदमी, मेरे लिए चुप रहो। मैं लंबे समय से तुमसे असंतुष्ट हूं। जब मैं इस बच्चे को सुलझा लूंगा तो मैं इसे तुम्हारे साथ सुलझाऊंगा। मुझे ही संप्रदाय प्रमुख का पद ग्रहण करना चाहिए। चेन यू ने ली चेंगफेई की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। उसने केवल ये सोचा कि यूनिंग को और अधिक पीड़ा कैसे पहुंचाई जाए। दिव्य स्वप्न ड्रैगन, सुनहरा ड्रैगन शेनमैन भाले के चारों ओर कुंडली मारता रहा। जैसे जैसे यूनिंग पास आती गई, जिनलोंग अधिकाधिक यथार्थवादी होती गई। जब वह चेन यू के संपर्क में आने वाला था, तो जिनलोंग असली से बिल्कुल अलग दिख रहा था। ये वास्तव में आत्मनियंत्रण से परे है। मेरी सीख के इस बदलाव ने मेरे 100 साल के जीवन का बलिदान कर दिया। आप जैसी चीटी इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है? यद्यपि यूनिंग का शेनमैन भाला पहले ही चेन यू के सामने आ चुका था, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। ऐसी चीटी उसकी प्रतिद्वंदी कैसे हो सकती है जिसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बलिदान कर दिया? आत्मा द्वारा निगल लिए जाने के भय का अनुभव करें। चेन यू का चेहरा और भी अधिक क्रूर हो गया, मानो कोई शैतान नरक से बाहर आ गया हो। 5 सितारा परिवर्तन। यूनिंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। निर्वाण, स्विफ्ट ड्रैगन, टूटी आत्मा, दिव्य परिवर्तन, निगलने वाली लिंग। शेनमैन भाला पकड़े हुए 5 यूनिंग अपने मुंह से अलग-अलग शब्द बोल रहे थे और प्रत्येक हाथ में शेनमैन भाला भी अलग हो गया। क्या? ये देखकर कि यूनिंग अचानक उसके सामने 5 लोगों में बदल गई, चेन यू चौंक गया और 5 यूनिंग के हाथों में शेनमैन भाले की शक्ति अभी भी शरीर के समान ही दिख रही थी। नहीं, ये पहले से अधिक मजबूत है। भूत बनने का नाटक करते हुए मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे पास कितने भूत हैं, बस अब मेरे लिए मर जाओ। चेन यू की आभा फिर से बढ़ गई और मेहुन पाम की शक्ति और भी अधिक हो गई। हे, 5 यूनिंग एक पल में एक में विलीन हो गए और शेनमैन भाले में 5 अलग-अलग रोशनियां दिखाई दी। यूनिंग ने शेनमैन भाले से चेन यू पर सीधे वार किया, उसकी मेहुन पाम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पफट, कैसे? ये कैसे संभव है? शेनमैन भाले ने सीधे चेन यू की आत्महत्या करने वाली हथेली को नजरअंदाज कर दिया और सीधे चेन यू की छाती में घुस गया। तुम्हारे जैसे चीटी के हाथ में ये सीख कैसे मर सकती है? शुरुआत से लेकर अंत तक चेन यू ने कभी नहीं सोचा था कि वह यूनिंग के हाथों में पड़ जाएगा, जो उसे एक चीटी समझती थी। हे, तुम बहुत दुष्ट व्यक्ति हो, मरना कोई दुख की बात नहीं है। लिन यू द्वारा दिया गया शेनमैन भाला अच्छाई और बुराई के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। जो लोग अत्यधिक दुष्ट हैं, उनके लिए शेनमैन बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतिद्वंदी की आत्मा को खा जाएगा। यदि यह बहुत दयालु व्यक्ति है, तो शेनमैन स्वामी को खा जाएगा। ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया में अच्छाई और बुराई में अंतर करने वाली एक कलाकृति है। लेकिन अब चेन यू की आत्मा शेनमैन द्वारा पूरी तरह से निगल ली गई थी, जिससे यह साबित हो गया कि चेन यू एक विश्वासघाती और दुष्ट व्यक्ति था। ये कैसे हो सकता है? चेन यू की आंखें मृत सन्नाटे में बदलती रहीं और वे टूटती रहीं। अंतिम वाक्य कहने के बाद चेन यू का शरीर धीरे-धीरे पीछे की ओर गिर गया, उसकी सांस पूरी तरह से फूल गई और उसका शरीर बदलता रहा। अंततः वह पूरी तरह से मम्मी में बदल गया। यू, मास्टर यू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चेन यू ने जो किया उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। डोंगचेंग मिंग, कृपया मुझे माफ कर दो, मिस्टर यू। ये देखकर कि यूनिंग ने चेन यू को आसानी से निपटा दिया था, डोंगचेंग के मास्टर ली चेंगफेई को और भी अधिक पसीना आने लगा। हालांकि यह उम्मीद की गई थी कि चेन यू यूनिंग का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। ली चेंगफेई को उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में यूनिंग चेन यू को हल कर देगा और उसके पीछे वाला व्यक्ति भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन इससे ली चेंगफेई और भी अधिक भयभीत हो गया। उसे डर था कि यूनिंग डोंगचेंग मिंग को दोषी ठहराएगी। डॉट 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 कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 14 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #16 अध्याय 16 लीबू। ठीक है, मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं लोगों को देखते ही उन्हें मार देता हूं। यूनिंग ने थोड़ा अवाक होकर कहा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर काम कर रहा हूं, जिससे लोगों को गलतफहमी हो रही है।
ठीक है, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यद्यपि यह स्थान पहले से ही राक्षस वन की सबसे बाहरी सीमा से संबंधित है, फिर भी यहाँ की चीजें सांसारिक लोगों के लिए कुछ हद तक आकर्षक हैं, और डोंगचेंग में जैसे मध्यम स्तर के संप्रदायों के लिए आकर्षण में अभी भी कुछ कमी है। सबसे शक्तिशाली राक्षस जिसे यूनिंग ने पहले मारा था, वह राक्षस जंगल में सबसे शक्तिशाली राक्षस था, और यह केवल जिफू के शिखर पर था, जो वानशियन के दायरे में लगभग आधा कदम। इस तरह की ताकत वाले कुछ मजबूत और छोटे संप्रदाय उनसे छुटकारा पाने के लिए थोड़ी कीमत चुका सकते हैं। युवा मास्टर यू, जहां तक हम जानते हैं, यहाँ के पास एक फीनिक्स रक्त निर्वाण दवा है, और मास्टर की मृत्यु निकट आ रही है, इसलिए मैं अपने मास्टर के जीवन को लंबा करने के लिए इस फीनिक्स रक्त निर्वाण दवा को खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। ली चेंगफेई ने यूनिंग के सामने छोटी-मोटी हरकत करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यूनिंग ने खुद कहा था कि वह कोई राक्षस नहीं है, लेकिन कौन जानता था कि वह इसे यूं ही कह देगा। ओह, क्या अब तुम्हें वह मिल गया? यूनिंग ने पूछा। उसे अपने सामने लेटे ली चेंगफेई की चिंता नहीं थी। पहले से ही मिल गया। सबसे पहले ली चेंगफेई ने सोचा कि यूनिंग को इस फीनिक्स रक्त निर्वाण दवा से मोह हो गया है। ओह, जब तुमने इसे पा लिया है तो चलो चलें। ली चेंगफेई, जिसने शुरू में सोचा था कि वह आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा, जब उसने यूनिंग के शब्द सुने तो उसे अविश्वसनीय महसूस हुआ। हाँ, धन्यवाद मिस्टर यू। जाओ, अब जाओ। जब ली चेंगफेई ने सुना कि यूनिंग को उसके हाथ में मौजूद फीनिक्स रक्त निर्वाण दवा की परवाह नहीं है, तो उसने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन उसने यहाँ लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की। हो सकता है कि यूनिंग अगले ही पल अपना मन बदल दे। डोंगचेंग के अधिकांश शिष्य अभी भी स्तब्ध हैं। इतनी सारी बातें सिर्फ 10 मिनट में हो गईं। संप्रदाय के कानून प्रवर्तन के सबसे बड़े व्यक्ति, जो सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे, की मृत्यु एक ऐसे युवा व्यक्ति के हाथों हुई जो खुद और दूसरों से बहुत अलग नहीं है। तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें चुनौती दूंगी। लेकिन जब डोंगचेंग में हर कोई जाने वाला था, तो वरिष्ठ भाई ली ने अंत में यूनिंग को दृढ़ता से देखा। यूनिंग को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे ऐसी बात कहेगा। वह थोड़ा अचंभित हुआ, फिर मुस्कुराया और दृढ़ चेहरे वाले इस आदमी से कहा, ठीक है भाई, मैं आपकी चुनौती का इंतजार कर रहा हूँ। बुए, ये सुनकर कि लीबू ने वास्तव में यूनिंग से ऐसी बातें कही थी, ली चेंगफेई के पसीने फिर से फूट पड़े, इस डर से कि वह परेशान होने के कारण यहाँ छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये देखने के बाद कि यूनिंग नाराज नहीं थी, ली चेंगफेई को फिर से राहत महसूस हुई। भाई, अपनी प्रतिभा के साथ आप एक अधिक शक्तिशाली संप्रदाय में जा सकते हैं, अन्यथा आपके पास डोंगचेंग में मुझसे आगे निकलने का कोई मौका नहीं होगा। यूनिंग लीबू को नापसंद नहीं करती थी, खासकर तब जब उसने गुस्से में सीनियर ब्रदर चेंग को फटकार लगाई थी। इसके अलावा यूनिंग बता सकती थी कि पहले तो लीबू को बस डर था कि लिन जल्दबाजी में ली चेंगफेई और दूसरों को परेशान करने के लिए अंदर चली जाएगी, और उसे चिंता थी कि ली चेंगफेई लिन का हाथ थाम लेगा। लिन को दुश्मन माना जाता है। आखिरकार लिन एक साधारण व्यक्ति है जो दायरे में आया है। यूनिंग को ऐसे लोग नापसंद नहीं थे, इसलिए उसने बाद में लीबू को याद दिलाया। लीबू की प्रतिभा बहुत अच्छी है और वह 3 संप्रदायों में शीर्ष पर भी है, लेकिन वह डोंगचेंग में वास्तव में हीन है। धन्यवाद। लीबू भी एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिसने अभी डोंगचेंग के कानून प्रवर्तन अधिकारी को मार डाला था, वह खुद को ये बात याद दिलाएगा। हालांकि आगे चल रही ली चेंगफेई की आंखें घूम गईं। ओह, ऐसा लगता है कि वो ए को वास्तव में संप्रदाय में भेजा जा रहा है। डोंगचेंग अभी भी बहुत छोटा है। उसने मन ही मन कहा, कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 15 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर # लिन मूव 0.08%। 17 अध्याय 17 आन्यांग महाद्वीप। वाह भाई यूनिंग, आप अद्भुत हैं। डोंगचेंग से सभी लोगों के चले जाने के बाद लिन ने जल्दी से यूनिंग का पीछा किया। हाँ, कोई बात नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं कहूं तो मेरा स्वामी सबसे शक्तिशाली है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी मेरे स्वामी की बराबरी कर सकता है। अगर मेरा स्वामी कोई चाल चले तो मुझे लगता है कि एक थप्पड़ राक्षसों के इस जंगल को नष्ट कर सकता है। ये कहते हुए यूनिंग ने उस दिशा में देखा जहां उड़ रही थी। लाओ ही काफी समय से यहाँ है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि डोंगचेंग के लोग उसे ढूंढ पाएं। दुनिया के तीसरे सबसे अच्छे विशेषज्ञ लाओ ही को एक हथेली से कुचला जा सकता था, लेकिन इतना शक्तिशाली लाओ ही लिन के साथ एक नौकर बनने के लिए तैयार था। ये कल्पना की जा सकती है कि लिन कितना शक्तिशाली है। छी, भाई यूनिंग शेखी बघा रहा है। इस दुनिया में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? लिन ने यूनिंग की ओर मुंह करके देखा। जाहिर तौर पर उसे यूनिंग की बकवास पर विश्वास नहीं था। चलो चलें, चूंकि वे सब चले गए हैं। भाई यूनिंग, चलो हम भी अपने गंतव्य पर चलें। लिन ने यूनिंग की बांह खींची और आगे की ओर चली। और लाओ ही भी बुद्धिमानी से पीछे रह गया। उन दोनों को देखा और मुस्कुराया। आन्यांग महाद्वीप। काले वस्त्र पहने हुए लिन तांग साम्राज्य की शाही राजधानी के ऊपर चले गए, जो कि आन्यांग महाद्वीप पर एकमात्र साम्राज्य था। आन्यांग महाद्वीप की शक्ति एनिंग महाद्वीप से अलग है। एनिंग महाद्वीप पर कुलीन संप्रदायों का शासन है। साधारण देश केवल धर्मनिरपेक्ष हैं और उन पर इच्छानुसार साधकों का प्रभुत्व है। आन्यांग महाद्वीप अलग है, जिसमें एक ही साम्राज्य इस महाद्वीप पर शासन करता है। यह मध्य तांग राजवंश है जो 2 महाद्वीपों के विभाजन से पहले अस्तित्व में था। गुरुजी, अब हम कहां जा रहे हैं? हाइशा मानव रूप में बदल गई और लिन के पीछे चली गई, और लिन से आदरपूर्वक पूछा, जो आगे हैं मेरे लिए रास्ते से हट जाओ। जब लिन हाइशा के प्रश्न का उत्तर देने ही वाला था तो अचानक एक आकृति आई। हालांकि एक पल में एक व्यक्ति लिन की ओर टकराया और उसके पीछे कई लोग थे, मानो वे उसका पीछा कर रहे हों। जो सामने है, क्या तुमने सुना नहीं? यहाँ से चले जाओ, वरना अगर तुम मर भी गए तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। इस समय वह व्यक्ति लिन से केवल 100 मीटर की दूरी पर था। एक साधक के लिए 100 मीटर की दूरी बस एक क्षण है। अभिमानी, मेरे स्वामी भी कुछ ऐसा है जिसे आप जल्दी कर सकते हैं। बस जब लिन उसके सामने लड़के को गड़गड़ाहट के साथ दंडित करने वाला था, वैसे भी लिन की आंखों में इस व्यक्ति के शरीर पर आक्रोश को कवर नहीं किया जा सकता था, और वह एक जघन्य व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन समुद्री शार्क अचानक लिन के सामने आ गई और उसके शरीर पर आभा अचानक फट गई। मास्टर, जैसा कोई व्यक्ति इस तरह का छोटा मोटा काम अकेले कैसे कर सकता है? बेशक उन्होंने इसे खुद ही एक सवारी के रूप में किया था। यह अस्तित्व को टटोलने के लिए एक अच्छी जगह है। पफ। जिस व्यक्ति का पीछा किया जा रहा था और जो लोग उसका पीछा कर रहे थे, दोनों ही समुद्री शार्क की विशाल सांस के सामने गिर गए। समुद्री शार्क का सामना करते ही जो व्यक्ति सबसे करीब था, उसने मुंह से खून उगल दिया। लाओ शाह, भविष्य में कोई भी काम करने में इतनी जल्दबाजी मत करना। लिन लाओ शाह को देखकर अवाक रह गया, जो अभी भी 13 साल का होने का नाटक कर रहा था। उनके द्वारा फैलाई गई आभा ने संभवतः संपूर्ण शाही राजधानी के शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हाँ सर। लिन की बातें सुनने के बाद हाइशा ने जल्दी से अपनी सांस रोक ली। वरिष्ठ, ये व्यक्ति साम्राज्य का एक प्रमुख अपराधी है और इसके हाथों में अनगिनत जीवन है। कृपया इसे साम्राज्य को सौंप दें। साम्राज्य निश्चित रूप से वरिष्ठ को कुछ संतोषजनक देगा। इस आदमी का पीछा कर रहे समूह का नेता तुरंत खड़ा हो गया। लाओ शाह तक दौड़ता हुआ आया और सम्मानपूर्वक बोला, कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। गॉडली हेवनली पाथ, फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 16 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ, तुरंत पूर्ण स्तर # लिन मूव 0.08%। 18 अध्याय 18 तांग राजवंश के सम्राट का निमंत्रण। मालिक, मुझे क्या करना चाहिए? लाओ शाह ने स्वाभाविक रूप से लिन के सामने निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की। यह एक जघन्य अपराध निकला, इसलिए उसे सीधे मार डालो। लिन ने उस आदमी को घूर कर देखा जो अभी भी जमीन पर खून की उल्टी कर रहा था, और उदासीनता से कहा, मैं शैतानी तरीके से लोगों को नापसंद नहीं करता, लेकिन मैं वास्तव में इन लोगों से नफरत करता हूं जो मानव जीवन को बेकार समझते हैं। मैं अपनी खुद की साधना के लिए दूसरों को क्यों मार सकता हूं, खासकर जब मैं इस दुनिया में स्वर्ग का एजेंट हूं। मैं ऐसी चीजों को और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। लिन की बातें सुनने के बाद लाओ शाह ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखे बिना ही तुरंत कदम बढ़ा दिया।
आह वरिष्ठ, कृपया मुझे माफ कर दो वरिष्ठ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, लाओ शाह ने उसका गला दबा दिया और उसकी आत्मा को भी कुचल दिया। वरिष्ठ, आप क्यों? क्या इस व्यक्ति को मरना नहीं चाहिए? वैसे भी ये तुम्हारे लिए मौत है और अगर मैं उसे मार भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन यू ने सहजता से कहा, हालांकि उसे साम्राज्य के कानूनों के अधीन रहना चाहिए था। रुको, तुम हमारे साथ साम्राज्य के कानूनों का अभ्यास करो और बोलो। लिन यू थोड़ा उलझन में था और वह अभी भी यहाँ कानून के बारे में बात करता था। इस तरह की खेती की दुनिया ने भी कानून की अवधारणा को जन्म दिया। माथा, उसने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि लिन यू ने जो कहा वह सच था। उन शक्तिशाली प्राणियों के लिए तांग साम्राज्य के कानूनों और एक फोर्ट के बीच क्या अंतर है? लेकिन वह कुछ और कहना चाहता था। क्यों? मेरे मालिक ने जो कहा उस पर क्या तुम्हारी कोई राय है? लाओ शाह ने उसे घूरकर देखा और वह आदमी इतना भयभीत था कि वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। डॉट वरिष्ठ, मेरे सम्राट ने आपको मुझसे मिलने के लिए आमंत्रित किया है। जब लिन यू और लाओ शाह जाने वाले थे तभी एक बूढ़ा आदमी महल से उड़कर आया और पल भर में उन दोनों के पास आ गया। ओह, तांग साम्राज्य के सम्राट, चलो चलें और महाद्वीप के नामात्र स्वामी से मिलें। बूढ़े आदमी को देखकर लिन यू हल्का सा मुस्कुराया। जी श्रीमान। लाओ शाह ने स्वाभाविक रूप से लिन यू के निर्णय को अस्वीकार करने का साहस नहीं किया। कृपया दो वरिष्ठ। लिन यू के अपमानजनक शब्दों को सुनकर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन जब उसने लाओ शाह को लिन यू को संबोधित करते सुना तो उसने क्रोधित होने या बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने लाओ शाह द्वारा अभी जारी की गई आभा को महसूस किया और वह इस शक्तिशाली आभा के सामने एक चींटी की तरह महसूस कर रहा था, बिना किसी प्रतिरोध के। और अब जो लाश जमीन पर गिरी थी वह झोंगटान साम्राज्य का सबसे वांछित अपराधी था और झोंगटान साम्राज्य ने उसे गिरफ्तार करने और न्याय के कटघरे में लाने के लिए दर्जनों पुजारियों को खो दिया था। यहाँ तक कि एक मास्टर तो ऐसा भी है जो दुनिया में 5वें नंबर पर है। और यह राक्षसी व्यक्ति अब एक मरे हुए कुत्ते की लाश की तरह जमीन पर पड़ा है। इस व्यक्ति के सामने कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन अब ऐसा शक्तिशाली अस्तित्व एक अन्य युवक को गुरु कह रहा है जो एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता है। ये कल्पना की जा सकती है कि इस युवक की ताकत निश्चित रूप से इस भयानक व्यक्ति से ऊपर है, अन्यथा वह कभी भी उसे इतनी सहजता से स्वामी नहीं कहता। चलो चलें, रास्ता दिखाओ। लिन यू ने महल से बाहर आए बूढ़े आदमी से कहा। मूलतः वह मध्य तांग साम्राज्य के सम्राट से मिलने जा रहा था। वह जो करने जा रहा था उसके लिए उसे मध्य तांग साम्राज्य के सम्राट के सहयोग की आवश्यकता थी। अन्यथा जब दोनों महाद्वीप वापस लौटेंगे तो प्रभाव बहुत बड़ा होगा। इसलिए लिन यू ने लाओ हेई और यूनिन को एनिंग महाद्वीप की यात्रा करने के लिए कहा, जिसका उद्देश्य भी यही था। जब दोनों महाद्वीप वापस लौटेंगे तो दोनों महाद्वीपों के शासकों को सहयोग करना होगा। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 17 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #19 अध्याय 19 मध्य तांग राजवंश का सम्राट तांग साम्राज्य के शाही महल में। निचले मध्य तांग साम्राज्य के सम्राट ने दो वरिष्ठों से मुलाकात की। कृपया बैठिए दोनों वरिष्ठ। तांग राजवंश के सम्राट के अध्ययन कक्ष में ड्रैगन की पोशाक पहने एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ने लिन यू को आदरपूर्वक प्रणाम किया। मैंने सोचा कि वहां केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे सामने दो लोगों को लाया गया है और ऐसा लग रहा था कि वह युवक ही नेता है। इस तरह मध्य तांग साम्राज्य के सम्राट को अचानक समझ में आ गया कि उसके सामने खड़ा युवक कोई बुरा राक्षस हो सकता है और वह सिर्फ दिखने में अच्छा है। इससे उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया। यद्यपि वह नामात्र के लिए इस महाद्वीप का शासक है, किंतु ये केवल नाम मात्र का है। इनमें से कई पुराने राक्षस तांग साम्राज्य के आदेशों का पालन करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मध्य तांग साम्राज्य द्वारा निर्धारित कानूनों का पालन करेंगे। इसलिए वह केवल नाम का स्वामी है और वह इन बुरे राक्षसों के प्रति सम्मान दिखाने का साहस नहीं कर सकता। इस बार की तरह ही एक मास्टर जो दुनिया में शीर्ष 3 में शुमार होने के लिए काफी अच्छा था, उसे एक बुरे राक्षस ने गोली मारकर हत्या कर दी। यदि एक दिन वे बुरे राक्षस उससे नाराज होकर गोली मारकर आत्महत्या कर लें तो उसके पास रोने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। धन्यवाद महामहिम सम्राट। लिन यू की सहज विनम्रता पलट गई और वह सीधे बैठ गई। लेकिन लाओ शाह लिन यू के पीछे सम्मानपूर्वक खड़ा था। उसमें अभी भी लिन यू के साथ बैठने की हिम्मत नहीं थी। लाओ शाह इतना सतर्क मत रहो, चलो साथ बैठते हैं। लाओ शाह को अपने पीछे सम्मानपूर्वक खड़ा देखकर लिन यू ने असहाय होकर कहा, मास्टर लाओ शाह मैं अभी खड़ा हो सकता हूँ। लाओ शाह हंस पड़ा, लेकिन फिर भी बैठने की हिम्मत नहीं हुई। अगर आप बैठने देते हैं तो बैठ जाइए, बहुत बकवास है। लिन यू ने लापरवाही से लाओ शाह के सिर पर थप्पड़ मारा। हाँ, लाओ शाह ने हंसते हुए दिखावा करना बंद कर दिया और लिन यू के सामने बैठ गया। इस दृश्य ने तांग राजवंश के सम्राट के दिल को और भी अधिक झकझोर दिया। उसने पहले भी यह सुना था कि जिस आदमी ने अभी शाही राजधानी में अपनी सांस छोड़ी है वही वह आदमी है जिसने इस युवक को गुरु कहा था। और अब जब यह भयानक अस्तित्व लिन यू के प्रति इतना सम्मान रखता है तो क्या इससे यह साबित नहीं होता कि लिन यू की ताकत और भी अधिक भयानक है? मुझे नहीं मालूम कि जब हमारे पूर्वज सम्राट के पास आए तो उन्होंने क्या किया होगा। जब सभी लोग बैठ गए तो सम्राट झोंगटांग ने धीरे से उसके उद्देश्य के बारे में पूछा। अब वह सबसे अधिक ये जानना चाहता है कि आखिर ये दो डरावने अस्तित्व क्या कर रहे हैं। यदि आप केवल उठ जाने पर खेलने आते हैं तो ये ठीक है, यदि इसका कोई उद्देश्य है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हे मैं एनिंग महाद्वीप से अंतहीन समुद्र पार करके यहाँ आया हूँ। लिन यू ने मेज पर रखी शराब उठाई और लापरवाही से एक घूंट लिया, फिर धीरे से कहा, क्या वरिष्ठ आप वहां से आए हैं? जब तांग राजवंश के सम्राट ने लिन यू के शब्द सुने तो वह तुरंत सीट से खड़े हो गए जिस पर वह बैठे थे। चूंकि यह साम्राज्य दो महाद्वीपों के विभाजन से पहले अस्तित्व में था, इसलिए तांग साम्राज्य के सम्राट को स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी बातें पता थी जो अन्य लोगों को नहीं पता थी। मध्य तांग साम्राज्य के सम्राट के रूप में वह इस दुनिया की सच्चाई भी जानता था और यह भी जानता था कि दो महाद्वीप क्यों विभाजित हुए। तो फिर वरिष्ठों के आन्यांग महाद्वीप में आने का उद्देश्य क्या है? दोनों महाद्वीप हजारों वर्षों से संपर्क में नहीं है। तांग राजवंश के सम्राट स्वाभाविक रूप से इन दो भयानक प्राणियों के आन्यांग महाद्वीप में आने का उद्देश्य जानना चाहते थे। यदि एनिंग महाद्वीप के पास अंतहीन समुद्र को पार करके आन्यांग महाद्वीप तक पहुंचने की क्षमता है तो एनिंग महाद्वीप के पास आन्यांग महाद्वीप पर आक्रमण करने का विचार भी है। आन्यांग महाद्वीप की स्थिति अच्छी नहीं है। आखिरकार उनके सामने ये दो अस्तित्व ऐसी चीजें नहीं है जिनका विरोध आन्यांग महाद्वीप कर सके। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 18 WTR LAB WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #20 अध्याय 20 पुनः उभरना। आपका मध्य तांग साम्राज्य तब अस्तित्व में था जब दोनों महाद्वीप अभी तक विभाजित नहीं हुए थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस समय महाद्वीप कितना समृद्ध था। इस समय धर्मनिरपेक्ष जीवन और चिकित्सकों का जीवन दोनों मुरझा गए हैं। विभाजन से पहले धर्मनिरपेक्ष लोग भी एक या दो चीजों का अभ्यास कर सकते थे, लेकिन अब धर्मनिरपेक्ष दुनिया में केवल कुछ ही लोग अभ्यास कर सकते हैं और वे केवल एक अप्रभावी स्थिति तक ही साधना कर सकते हैं। एनिंग महाद्वीप में वे लोग सोचते हैं कि तियानमाई एक बेकार शरीर है। ये वास्तव में हास्यास्पद है। यदि यह सीट की उपस्थिति के लिए नहीं होता तो वे हमेशा तियानमाई को एक बेकार शरीर के रूप में मानते। ये सीट सोचती है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि तियानमाई अलग होने से पहले दो महाद्वीप कितने कीमती हैं। जब तक वे दिखाई देते हैं वे दुनिया भर के संप्रदायों द्वारा छीन लिए जाएंगे। तांग राजवंश के सम्राट ने चुपचाप लिन यू की बातें सुनी। उन्होंने साम्राज्य की प्राचीन पुस्तकों से तियानमाई को भी देखा था, लेकिन ये केवल कुछ स्ट्रोक था। लेकिन इन कुछ स्ट्रोक में तियानमाई का आतंक झलकता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस तरफ के लोग अब तियानमाई को जानते भी नहीं हैं, जो वास्तव में हास्यास्पद है। लेकिन मैं उस तरफ के भाग्य से भी अंतहीन ईर्ष्या करता हूं कि एक तियानमाई प्रकट हो सकती है। मुझे नहीं पता कि सीनियर ऐसा चाहते हैं या नहीं।
लंबे समय तक लिन यू की बातें सुनने के बाद भी तांग राजवंश के सम्राट को लिन यू का उद्देश्य समझ में नहीं आया। इस सीख का उद्देश्य दो महाद्वीपों को एक में पुनः एकीकृत करना है। लिन यू ने शराब का घूंट लेना जारी रखा और धीरे-धीरे अपना उद्देश्य बताया। क्या सीनियर आप दो महाद्वीपों को मिलाना चाहते हैं? सम्राट झोंगटांग एक बार फिर उस स्थिति से उठ खड़ा हुआ जिस पर वह भी बैठा था। उसने आश्चर्य से लिन यू को देखा। यह अविश्वसनीय लगता है। जिस कारण से दो महाद्वीपों का विभाजन शुरू में हुआ था, तांग राजवंश के सम्राट ने भी अभिलेखों से कुछ सीखा था। मुख्य भूमि पर मौजूद स्वामियों को पता ही नहीं था कि बड़ा युद्ध क्यों हुआ और दुनिया के सभी स्वामी उस युद्ध से बच नहीं पाए। अंततः उस युद्ध के कारण जो मूलतः एक पूर्ण महाद्वीप था, वह दो महाद्वीपों एनिंग और आन्यांग में विभाजित हो गया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन यू अब कितना मजबूत है। शायद वह एक पुराना राक्षस है जो उस युद्ध से बच गया है, लेकिन लिन यू केवल एक व्यक्ति है। वह दो महाद्वीपों को कैसे विलय कर सकता है जो दुनिया के सभी आकाओं के संयुक्त प्रयासों से विभाजित हुए थे? यदि लिन यू में वास्तव में एक क्षमता है, तो क्या यह साबित नहीं होता कि लिन यू में उस युद्ध में सभी महारथियों से अधिक ताकत है? लेकिन ये कैसे संभव है? अगर लिन यू में वाकई इतनी ताकत है, तो उसे इंसान नहीं बल्कि भगवान कहा जाना चाहिए। वरिष्ठ, क्या सचमुच आप में इतनी ताकत है? मध्य तांग राजवंश के सम्राट ने कुछ ऐसा कहा जो उनके अनुसार अपमानजनक था। ये कहते ही उसे तुरंत थोड़ा अफसोस हुआ। एक बुरे राक्षस के सामने अपनी ताकत पर सवाल उठाना निसंदेह मौत को दावत देना है। यदि बुरा राक्षस अधिक संकी स्वभाव का होता, तो शायद वह सचमुच अपने साथ कुछ कर लेता। असली महल में उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वरिष्ठ, मुझे माफ कर दो, ये जूनियर तो बस हे चूंकि यह दो महाद्वीपों को फिर से विलय करने के लिए तैयार है, इसलिए निश्चित रूप से इसी को अपनी ताकत का एहसास है। शायद लिन यू की अपनी ताकत दो महाद्वीपों को पूरी तरह से फिर से विलय करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसकी पहचान को मत भूलना। इस दुनिया में वह पूर्ण स्वामी है। अगर वह दो महाद्वीपों के संयोजन पर जोर देता है, तो इस दुनिया की शक्ति के लिए फिर से विलय करना भी आसान है। दुनिया की ताकत कितनी भी महान क्यों न हो, जब तक कुछ प्राकृतिक शक्तियां जुटाई जाएंगी, दोनों महाद्वीपों का विलय आसान हो जाएगा। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 19 WTR ARAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #21 अध्याय 21 एक यादृच्छिक सांस। मुझे नहीं पता कि वरिष्ठों को कनिष्ठों से क्या करवाना है। यहाँ तक कि लिन यू को भी अपनी ताकत पर भरोसा है। तांग राजवंश का सम्राट भी एक चतुर व्यक्ति था, ये जानते हुए कि वह इस समय खंडन नहीं कर सकता था। हालांकि इस समय लिन यू उसके महल में आया था, जिससे साबित होता है कि लिन यू को उसकी मदद की जरूरत है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आखिरकार दो महाद्वीपों का फिर से विलय होना दोनों महाद्वीपों के जीवों के लिए एक बड़ी घटना है। अगर आप सावधान नहीं रहे, तो यह एक और बड़ी लड़ाई होगी। तो उससे पहले दोनों महाद्वीपों के सभी प्राणियों को शांत होने का समय दीजिए। एनिंग महाद्वीप पर यह सीख पहले से ही तैयार है, लेकिन आन्यांग महाद्वीप पर इस सीख की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए आन्यांग महाद्वीप पर बफर समय के लिए महामहिम की मदद की आवश्यकता है। बेशक मामला पूरा हो जाने के बाद लाभ आपके लिए अपरिहार्य हो जाएंगे। लिन यू ने तांग राजवंश के सम्राट की ओर देखा। ये पूरी दुनिया में एक बड़ी घटना है। युवा पीढ़ी स्वाभाविक रूप से इससे बाहर रहती है। हालांकि मेरा तांग साम्राज्य आन्यांग महाद्वीप का शासक है, क्योंकि युवा पीढ़ी अभी भी युवा है, ताकत अभी भी कुछ हद तक पर्याप्त है। युवा पीढ़ी के पिता के विपरीत जो अपनी विशाल ताकत से दुनिया को हिला सकते हैं, दुनिया के उन प्रसिद्ध संप्रदायों सुलाओ और दानिंग जूनियर से थोड़ा असंतुष्ट हैं। मुझे डर है कि वे जूनियर की बात नहीं मानेंगे। इसके अलावा युवा पीढ़ी की कुछ नीतियों के कारण तांग राजवंश के कुछ सम्राट युवा पीढ़ी से असंतुष्ट थे, विशेष रूप से शाही परिवार के कुछ पुराने लोग जो लंबे समय से युवा पीढ़ी से असंतुष्ट थे और अक्सर युवा पीढ़ी के आदेशों का पालन करते थे। इस जूनियर में वास्तव में सीमित लोग ही वरिष्ठों की मदद कर सकते हैं। तांग राजवंश के सम्राट ने उठकर लिन यू को आदरपूर्वक प्रणाम किया। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं वरिष्ठ के साथ सहयोग करने के लिए बहुत इच्छुक हूं, लेकिन मेरी ताकत दुनिया के नायकों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। वरिष्ठ, क्या आपको लगता है कि आपको पहले मुझे कुछ लाभ देना चाहिए और फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तांग राजवंश के सम्राट ने बहुत सारी बकवास बातें कही और वह जो अर्थ व्यक्त करना चाहता था वह बस यही था। लिन यू भी इसका अर्थ सुन सकता था। शक्ति पर्याप्त है, इसे संभालना आसान है। लिन यू ने हंसकर कहा। लिन यू की उंगली से एक बैंगनी आभा निकली और हाथ के एक झटके से वह सम्राट झोंगटांग के शरीर में प्रवेश कर गई। वरिष्ठ, आप तांग राजवंश के सम्राट ने लिन यू को हैरान होकर देखा। तांग राजवंश के सम्राट को इस बात की चिंता नहीं थी कि लिन यू उसे नुकसान पहुंचाने आएगा। अगर लिन यू सच में खुद को मारना चाहता तो अब तक वह एक लाश बन चुका होता। लिन यू की तो बात ही छोड़िए, उसके नौकर भी तांग साम्राज्य में कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। अचानक उसके शरीर से दर्द की एक जोरदार लहर उठी, जिससे सम्राट झोंगटांग दर्द से कांप उठा। अंततः वह खुद को रोक न सका और चिल्ला पड़ा, क्या ये व्यक्ति सचमुच मुझे मार डालेगा? तांग राजवंश के सम्राट को लगा कि उसका शरीर फटने वाला है और उसके शरीर में गर्म धारा लगातार भड़क रही थी और उसे लगा कि उसकी शिरोबिंदु फटने वाली थी। खैर, ये तो बहुत ज्यादा है। मध्य तांग सम्राट लिन यू को देखते हुए, जो किसी भी समय विस्फोट करके मरने वाला था, उसकी भौहें तन गईं। सांस का एक और झोंका मध्य तांग सम्राट के शरीर में प्रवेश कर गया। तुरंत ही तांग राजवंश के सम्राट को अपने शरीर से एक शीतलता का एहसास हुआ, जिसका उपयोग उसके शरीर में व्याप्त अत्याचार को बेअसर करने के लिए किया गया। तांग राजवंश के सम्राट को महसूस हुआ कि उनके शरीर में जीवन शक्ति लगातार बढ़ रही थी। ये युवानशन के प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, देर से चरण, शिखर से बढ़ रहा है, कभी नहीं रुका और फिर किसी भी अड़चन की कोई सफलता नहीं लगती है। वास्तविक व्यक्ति का प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, देर से चरण, शिखर। ताओबा के शिखर पर पहुंचने के बाद झोंगटांग के सम्राट को लगा कि उनके शरीर में जीवन शक्ति अभी भी रुकने की प्रवृत्ति नहीं रखती है। क्या यह उस तरह का हो सकता है? उसे याद आया कि उसने प्राचीन पुस्तकों में देखा था कि वास्तविक व्यक्ति के पीछे एक अधिक शक्तिशाली क्षेत्र छिपा होता है। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 20 WTR ARAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #22 अध्याय 22 परिवर्तन आत्मा। मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट रियल्म। लाओ शाह ने सम्राट झोंगटांग की ओर देखा जो अभी भी अचंभित होकर ऊंची सांसें ले रहा था। गुरुजी, वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। तांग राजवंश के सम्राट को देखते हुए, जो पहले से ही आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच चुके थे, लाओ शाह ने अनजाने में निगल लिया। लिन यू ने सम्राट झोंगटांग को सिर्फ 2 सांसें दी, जिससे सम्राट झोंगटांग बहुत शक्तिशाली हो गया। आत्मा परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था। आत्मा परिवर्तन के अंतिम चरण में तांग राजवंश के सम्राट की जीवन शक्ति धीरे-धीरे बंद हो गई। सम्राट झोंगटांग के शरीर से एक विशाल आभा निकली। लिन यू और लाओ शाह को छोड़कर जो पूरे महल में अप्रभावित थे, बाकी सभी लोग इस भयानक आभा के सामने कांप रहे थे। जूनियर ली नानकॉन्ग, धन्यवाद सीनियर। जब ली नानकॉन्ग को उसके शरीर में मौजूद विशाल शक्ति का थोड़ा बहुत एहसास हुआ, तो उसने तुरंत लिन यू को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उसी समय मुझे लिन यू की ताकत का आतंक भी महसूस हुआ। उस युग में जब मुख्य भूमि लिंगली क्षेत्र के अंतिम चरण में विभाजित नहीं थी, उसे एक पार्टी का स्वामी भी माना जा सकता था, लेकिन लिन यू ने बस बेतरतीब ढंग से उसके शरीर में 2 सांसें उड़ा दी और वह इतना शक्तिशाली अस्तित्व बन गया। अब तक वह अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। ठीक है, आपका स्वागत है। मैंने पहले भी कहा है, जब तक आप इस मामले को पूरा करने में मेरी मदद करते हैं, तब तक लाभ आपके लिए अपरिहार्य होगा। यदि आपकी पिछली ताकत बहुत कमजोर नहीं है, तो आप एक और रैंक तक बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। लिन यू ने ली नानकॉन्ग को लापरवाही से देखा और कहा, ली नानकॉन्ग, पहले मुझ पर कमजोर होने का आरोप लगाया जाता था। लाओ शाह, कुछ देर तक दोनों अवाक रह गए। ठीक है, आपकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से आन्यांग महाद्वीप में शीर्ष 10 में शुमार की जा सकती है। आपको सबसे पहले आन्यांग महाद्वीप के छिपे हुए संप्रदायों के लोगों के साथ सुलाओ को भी महल में एक सभा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। केवल उच्च स्तर के लोगों को पहले हल करने से ही मध्यम और निम्न स्तर के लोगों को हल किया जा सकता है।
आन्यांग महाद्वीप पर अभी भी कुछ पुराने राक्षस हैं जो महाद्वीप के विभाजन से पहले मौजूद थे। लिनांगकॉन्ग और लाओशा की वर्तमान ताकत केवल उनके बराबर है, जो उन्हें पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे पूरी तरह से सहयोग करते हैं। हाँ सीनियर, ये जूनियर तुरंत किसी को ये काम करने के लिए व्यवस्थित कर देगा। ये सुनकर कि अपनी ताकत से वह केवल आन्यांग महाद्वीप पर शीर्ष 10 में स्थान पा सकता है, लिनांगकॉन्ग को तुरंत समझ में आ गया कि आन्यांग महाद्वीप पर उसके समान स्तर पर अभी भी कई पुराने राक्षस मौजूद हैं। हालांकि अगर यह भयानक अस्तित्व खुद कार्रवाई करना चाहता है तो उन पुराने राक्षसों को भी घुटने टेकने पड़ सकते हैं। तो फिर सीनियर इन दिनों अस्थायी रूप से महल में रह रहे हैं। उन बुरे जिद्दी लोगों को आमंत्रित करने में स्वाभाविक रूप से समय लगेगा और लिनांगकॉन्ग ने स्वाभाविक रूप से उन्हें आमंत्रित करने के समय के दौरान लिन्यू की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। बस मेरे लिए एक कमरा ढूंढ दो, मुझे इन विवरणों की परवाह नहीं है। वैसे जितना दूर हो उतना अच्छा है, हो सकता है कि आपको अपने महल में एक या दो अच्छे पौधे मिल जाएं। लिन्यू के कुछ शातिर स्वाद हैं और वह एक व्यापक भिक्षु बनना चाहता है, वैसे भी खेलना और खेती करना अच्छा है। हाँ, मैं तुरंत किसी को सीनियर के लिए तैयारी करने को कहूंगा। लिनांगकॉन्ग लिन्यू के शातिर स्वाद के बारे में थोड़ा अवाक था, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। शायद यह मजबूत का स्वाद है। इसके अलावा अगर महल में कोई वास्तव में लिन्यू से आकर्षित होता है तो यह उसके लिए होगा। यह कहना भी एक अच्छी बात है। वैसे लाओशा, तुम लिनांगकॉन्ग के साथ जाओ, कुछ बुरे लोग चाहते हैं कि तुम ऐसा करो। जैसे ही वह जाने वाली थी, लिन्यू अचानक रुक गया और लाओशा से कुछ कहा। लिन्यू को डर था कि कुछ पुराने राक्षस लिनांगकॉन्ग को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे और लाओशा को ऐसे समय में कार्रवाई करने की जरूरत थी। हाँ, लाओशा ने लिन्यू की बातें सुनने के बाद तुरंत सहमति दे दी। लंबे समय तक समुद्र में रहने के बाद मिलने के लिए जमीन पर जाना बुरा नहीं है। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yojakchinlab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 21 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन्मू 0.08% #23 अध्याय 23 वाशन। वैसे चलो इसे जल्द से जल्द हल करें। मेरे पास अभी भी बहुत सारे काम हैं। अधिकतम 3 वर्षों में मैं दोनों महाद्वीपों को पूरी तरह से मिला दूंगा। इसलिए उच्च स्तरीय स्वामी को इसे आधे साल के भीतर हल करना होगा। मैं नहीं चाहता कि दो महाद्वीपों को मिलाने के बाद कुछ गुप्त उद्देश्यों वाले लोग दोनों महाद्वीपों के बीच युद्ध भड़काने का अवसर खोजें। तो जिनके पास इस तरह का दिल है उन्हें महल में आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। लिन्यू ने जाने से पहले लिनांगकॉन्ग और लाओशा से कुछ बातें कहीं। हालांकि ऐसे कई स्वामी हैं जो इस वाक्य के कारण मरने जा रहे हैं। एक सुदूर महल में लिन्यू सोफे पर लापरवाही से बैठी हुई एक युवक को देख रही थी जो महल के बाहर फर्श साफ कर रहा था। मध्यतान साम्राज्य का शाही महल अत्यंत समृद्ध था और उसमें अनगिनत महल थे, लेकिन अधिकांश महल निर्जन थे और उन्हें खाली छोड़ दिया गया था। हालांकि कोई न कोई व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से इसे साफ करने आता है। आखिरकार शाही परिवार की भव्यता की गारंटी अभी भी दी जानी चाहिए। बेशक यह कोई हिजड़ा नहीं है, इस दुनिया में हिजड़ा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। वैसे हुआ महल की सफाई और उसके बगल के 4 महलों की स्वच्छता का प्रभारी है। यद्यपि वे शक्तिशाली व्यक्ति एक ही चाल में पूरे महल को साफ कर सकते हैं, फिर भी वे बड़े व्यक्ति ऐसा नीच कार्य करने के लिए कैसे उतर सकते हैं? इसलिए ऐसे मामलों को केवल हुआशुन जैसे नौकरों को ही सौंपा जा सकता है। हालांकि हुआशुन को आज कुछ अलग महसूस हुआ। वास्तव में इस महल में कोई रहता था जो उसके यहाँ आने के बाद से कभी आबाद नहीं हुआ था। इसके अलावा वह अभी भी एक युवा व्यक्ति था। महल के कुछ बुजुर्गों के अनुसार यह महल अशुभता से भरा है और कुलीन लोग यहाँ रहने नहीं आएंगे। ये संभवतः कोई राजकुमार है जो अनुग्रह प्राप्त नहीं है। हुआशुन ने मन ही मन सोचा कि हुआशुन को उन बुरे लोगों की बातों पर यकीन नहीं हुआ जो अज्ञात थे। आखिरकार वह 10 साल से अधिक समय से यहाँ था और कुछ भी नहीं हुआ। हे प्रभु, ये व्यक्ति स्वर्ग और संसार का अत्यंत शक्तिशाली उत्तराधिकारी है। अचानक एक व्यवस्थित आवाज जो इस दुनिया में आने के बाद से बाहर नहीं आई थी, लिन्यू के दिमाग में गूंज उठी। ओह कितना श्रेष्ठ! लिन्यू उस समय हैरान रह गया जब उसे इतनी छोटी सी दुनिया में एक अत्यंत शक्तिशाली उत्तराधिकारी मिला। ये संभावना कितनी कम है, मुझसे बेहतर कुछ भी नहीं है। सिस्टम की ठंडी आवाज फिर से लिन्यू के कानों तक पहुंची। लिन्यू, सिस्टम, आप बहुत ईमानदार हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैं अवाक हूं। वैसे क्या वह सर्वोच्च शक्ति आपसे कृपा करने आ रही है? लिन्यू को अचानक एक संभावना का ख्याल आया। संभव। सिस्टम, क्या तुम इससे भी अधिक बेशर्म होने का साहस कर सकते हो? इसे भूल जाओ, क्योंकि वह एक अत्यंत शक्तिशाली उत्तराधिकारी है, इसलिए अच्छा रिश्ता रखना अच्छा होगा। अरे बच्चे, इधर आओ। यद्यपि तंत्र कहता है कि परमशक्ति उतनी परम नहीं है जितनी स्वयं है, परंतु स्वयं से अधिक शक्तिशाली अवश्य है। अतः इस समय इस व्यक्ति से मित्रता करना कोई हानि नहीं है। इस समय स्वर्ग और लोगों के बीच एक रहस्यमय स्थान है। मैं आखिरकार कार में सवार हो गया। अगर मैंने शुरू में उस चीज के साथ थोड़ी दोस्ती नहीं की होती तो शायद मैं अभी भी उन लोगों की तरह होता और मुझे अभी भी अंधेरे में रखा जाता। स्वर्ग और दुनिया बदलने वाले हैं, लेकिन मैं पहले ही कार में सवार हो चुका हूं, इसलिए इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को शायद इतनी अच्छी किस्मत नहीं मिलेगी। एक सर्वोच्च प्राणी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उस दुनिया को देखा जहां लिन्यू था। यह देखकर कि हुआशुन ने लिन्यू के साथ संपर्क शुरू कर दिया था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR yojakchinlab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 22 WTR LAB WTR लैब ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन्मू 0.08% #24 अध्याय 24 ताओवादी वस्त्र में बुरा आदमी। अरे यहाँ आओ बच्चे। हुआशुन ने सफाई खत्म कर ली थी और महल से निकलने ही वाला था कि अचानक महल से एक आवाज आई। हाँ, स्वाभाविक रूप से हुआशुन ने मना करने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि यह संभव है कि उसके सामने कोई अनिच्छुक राजकुमार खड़ा हो, लेकिन यह ऐसी बात नहीं है जिसे उसके जैसा कोई सेवक अपमानित कर सके। मुझे नहीं मालूम कि आपका महान आदेश क्या है। हुआशुन ने मध्यतान साम्राज्य में लिन्यू के लिए सम्मानपूर्वक मानक शिष्टाचार का पालन किया। तुम्हारा नाम क्या है? लिन्यू ने अपने सामने खड़े साधारण आदमी को देखा। अगर सिस्टम ने उसे याद न दिलाया होता तो वह कभी नहीं सोच पाता कि यह साधारण आदमी स्वर्ग और दुनिया में सर्वोच्च सत्ता का उत्तराधिकारी है। मेरा नाम हुआशुन है। हुआशुन ने लिन्यू के सामने झुकना जारी रखा, लेकिन उसने कोई अपमान नहीं दिखाया। शायद इसका उसकी अपनी ताकत से कुछ लेना देना है। इस बच्चे की ताकत वास्तव में जीफू के दायरे तक पहुंच गई है। ये युवा पीढ़ी में पहले से ही शीर्ष पर है। हुआशुन, तुम्हारी ताकत बुरी नहीं है। तुम छोटी सी उम्र में ही बैंगनी हवेली के दायरे में पहुंच चुके हो। ये ताकत आन्यांग महाद्वीप की युवा पीढ़ी में सबसे ऊपर मानी जा सकती है। तुम महल में झाड़ू लगाने वाले के रूप में क्यों रहते हो? लिन्यू ने थोड़ा अजीब ढंग से पूछा। हालांकि हुआशुन को तब झटका लगा जब उसने सुना कि लिन्यू ने उसकी असली ताकत को सहजता से देख लिया था। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक अनिच्छुक राजकुमार जितना सरल नहीं है। हुआशुन ने मन ही मन सोचा, एक साधारण राजकुमार में अपनी असली ताकत को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता नहीं होती। हे क्या यह अभ्यास नहीं है जहां भी आप अभ्यास करते हैं? जहां तक साधना के लिए संसाधनों की बात है, जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा इस महल में एक व्यक्ति है जो मुझ पर बहुत दयालु है और वह मुझे उसका बदला चुकाने के लिए इस महल में आया है। लिन्यू को देखकर हुआशुन को पहले ही उसकी ताकत का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने कुछ भी छिपाना बंद कर दिया और सीधे लिन्यू से कहा। उसने शायद देख लिया है कि लिन्यू निश्चित रूप से एक मास्टर है। बहुत महत्वाकांक्षी। हुआशुन की बातें सुनने के बाद लिन्यू ने थोड़ी प्रशंसा की। ठीक है, आप पहले जाइए, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। कल इसी समय वापस आइए और मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा। लिन्यू ने हुआशुन को हाथ हिलाकर इशारा किया, आज उसे कुछ काम करने हैं। हाँ धन्यवाद वरिष्ठ। हुआशुन के चेहरे पर खुशी की चमक थी और लिन्यू एक नजर में उसकी असली पहचान बता सकता था, जिससे साबित हुआ कि लिन्यू खुद से कहीं ज्यादा मजबूत था और एक शक्तिशाली व्यक्ति से सलाह प्राप्त करने में सक्षम होना उसके लिए बहुत फायदेमंद था।
हालांकि उनके लिए लिन यू को संबोधित करना मुश्किल था। लिन यू का चेहरा बहुत युवा दिखता है, लेकिन वह एक नजर में उसकी ताकत देख सकता है। उसकी ताकत जिफू से ऊपर होनी चाहिए। अंत में हुआशुन ने लिन यू को वरिष्ठ कहा, महल के भीतर एक महल में। साथी दाववादी, कृपया। ताओवादी पोशाक पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने लिन यू की ओर चाय का कप बढ़ाया। धन्यवाद साथी दाववादी। लिन यू ने एक घूंट लिया और कहना पड़ा कि ताओवादी वस्त्र पहने इस बूढ़े व्यक्ति का चाय बनाने का कौशल अभी भी बहुत अच्छा है। मित्र दाववादी, दोनों महाद्वीप कई वर्षों से अलग हो चुके हैं, फिर उनका विलय क्यों जारी रहेगा? ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने भी चाय का एक घूंट लिया, फिर धीरे से लिन यू से कहा, क्या साथी दाववादी मेरी पहचान जानते हैं? लिन यू ने चाय का कप नीचे रखा और ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखने लगी। शायद ये पता चल गया है, लेकिन मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप, भाई दाओ, जैसा कोई अस्तित्व वास्तव में अस्तित्व में है। मैंने हमेशा यही सोचा था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। ताओवादी वस्त्रधारी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। साथी ताओवादी, आप मेरी पहचान पहले से ही जानते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि मुझे दो महाद्वीपों को फिर से एक साथ क्यों आने देना चाहिए। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 23 WTR लैब। ईश्वरीय स्वर्गीय पथ तुरंत पूर्ण स्तर #1 लिन मूव 0.08% #25 अध्याय 25 विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना। हाँ, एक ताओवादी भाई के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से दोनों महाद्वीपों को फिर से एक होते देखना चाहता हूँ। ताओवादी पोशाक पहने बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, दोनों महाद्वीपों का पुनः विलय न केवल मेरे लिए अच्छा है, बल्कि दोनों महाद्वीपों के प्राणियों के लिए भी अच्छा है। दोनों महाद्वीपों के विभाजित होने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति नष्ट होती रही। परिणाम स्वरूप दोनों महाद्वीपों के सर्वोच्च साधक केवल वास्तविक लोगों के दायरे में हैं। हालांकि जब दोनों महाद्वीप विभाजित नहीं होते हैं, तो वास्तविक लोगों का दायरा केवल बीच में होता है। दोनों महाद्वीप हजारों वर्षों से अलग अलग रहे हैं और अब उनके एक दूसरे से जुड़ने का समय आ गया है। लिन यू ने चाय की चुस्की लेना जारी रखा। साथी ताओवादी, क्या आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? लिन यू ने ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को चील जैसी निगाहों से देखा। बेशक मैं साथी ताओवादी की योजना को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ कुछ और समय तक जीना चाहता हूं। ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने लिन यू की ओर हाथ बढ़ाए। धन्यवाद। लिन यू ने भी ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उसकी योजना पर कोई आपत्ति नहीं की। आप एक पात्र जो दो महाद्वीपों के विभाजन से हजारों वर्ष पहले अस्तित्व में थे, क्या आप अपने क्षेत्र से ऊपर के क्षेत्र की खोज नहीं करना चाहते? लिन यू ने ताओवादी पोशाक पहने बूढ़े आदमी को अजीब नजरों से देखा। साधकों के बीच उसकी शक्ति पहले से ही समलन अवधि के चरम पर है और वह पहले से ही उस तरह के व्यक्ति में से है जो आपदा को पार करने के क्षेत्र में आधा कदम रख चुका है। जब तक वह एक कदम आगे बढ़ता है, वह आपदा को पार कर सकता है और अमर बन सकता है। बूढ़ा आदमी बूढ़ा हो गया है और उसके पास अब अतीत की महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे दायरे के पीछे एक अधिक शक्तिशाली क्षेत्र है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो यह हमेशा के लिए खो जाएगा। मेरे पास जाने का साहस नहीं है। यह एक जुआ है, इसलिए अपने राज्य को बनाए रखना अच्छा है। ताओवादी पोशाक पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपने पहले से ही खाली चाय के कप में एक कप चाय डाली। काफी उचित। लिन यू को दूसरे लोगों की पसंद में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने एक और कदम आगे बढ़ाने का अवसर छोड़ने का फैसला किया, इसलिए वह उसे मजबूर भी नहीं कर सकता। इसके अलावा वह जिस बारे में चिंतित था वह अनुचित नहीं था। स्वर्गीय क्लेश को पार करना कितना खतरनाक है। अगर वह थोड़ा लापरवाह है तो वह उन्माद में समाप्त हो जाएगा और ताओवादी वस्त्र में बूढ़ा आदमी पहले से ही बुरा है और उसका दिल भी बुरा है और उसके पास आकाश को पार करने का कोई मौका नहीं है। आपदा के बाद इस तरह से फिट की स्थिति बनाए रखना बुरा नहीं है। तो फिर साथी ताओवादी, अपना ध्यान रखना, मैं पहले विदा लूंगा। लिन यू धीरे से उठे और ताओवादी पोशाक पहने बूढ़े आदमी को अलविदा कहा। ओह, वह समृद्ध युग फिर से आने वाला है। टोंगर, तुम अभ्यास करने के लिए दुनिया में जाओ। लिन यू के चले जाने के बाद ताओवादी वेशधारी वृद्ध व्यक्ति ने उस युवा ताओवादी लड़के से कहा जो दूर घुटनों के बल बैठकर ताओवाद के धर्मग्रंथ पढ़ रहा था। गुरुजी, अभी वह व्यक्ति कौन था और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जब दोनों अभी बात कर रहे थे तो जादू पूरे समय चालू था, इसलिए बाकी लोग स्वाभाविक रूप से नहीं सुन सकते थे कि दोनों क्या बात कर रहे थे। अभी ये दांतों केवल अपने स्वामी और युवक को लगातार बात करते हुए देख सकता था, लेकिन वह जो कहा जा रहा था उसकी विषय वस्तु को नहीं जानता था, जिससे वह वास्तव में उत्सुक हो गया था। वह लिन यू की पहचान से भी हैरान था। इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ उसका मालिक ऐसा व्यवहार करना चाहता है। क्या ये भी एक पुराना राक्षस है? दांतों ने मन ही मन शिकायत की। टोंगर, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। हालांकि आपको याद रखना होगा कि जब आपने उस व्यक्ति को अभी देखा है तो आपको कभी भी वह नहीं कहना चाहिए जो आपको नहीं कहना चाहिए, और आपको कभी भी वह नहीं सोचना चाहिए जिसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। आह, क्यों? गुरु के गंभीर शब्दों से दांतों थोड़ा उलझन में पड़ गया। हे, मैं जान सकता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। उस व्यक्ति के अस्तित्व की तो बात ही छोड़ो। नश्वर जगत में जाओ और एक समृद्ध युग के आगमन का गवाह बनो। हाँ, मैं मास्टर से मिलने के बाद और कुछ नहीं कहना चाहता। दांतों भी समझदार था और उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। रुको, तुम कौन हो? तुम महल में आजादी से घूम सकते हो। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 गॉडली हेवनली पाथ फुल लेवल इंस्टेंटली चैप्टर 24 WTR लैब।